एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। पर धूल तुम्हारा मिल जाए, पर धूल तुम्हारा मिल जाए। नजरों का इशारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। जय हो।
राम तुम्हारे चरणों में भागीरथी गंगा बहती है। राम तुम्हारे चरणों में भागीरथी गंगा बहती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में भागीरथी गंगा बहती है। गर धूल तुम्हारा मिल जाए, गर धूल तुम्हारा मिल जाए, दुनिया से किनारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। मेरे राम जय राम, मेरे राम जय राम मेरे राम जय हरि ओम स्वस्ति नो श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपैः स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वसुदेव सुतं देवं कंसस्य चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं
वन्दे शिवशङ्करम् सानन्दमानन् वने वसन्तं मानन्दकन्दहतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा। कृष्णात् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। आइए नित्य प्रतिदिन की भांति जय जय श्री राधे। भगवान बाल कृष्ण लाल, बैठिएगा आप लोग। बाल कृष्ण लाल की सर्वांगीण उनकी रूपों को श्लोकों के माध्यम से हम ध्यान करें और अपने हृदयस्थ करें इसी भाव के साथ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरि बोल। जय
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरि बोल। जय हो। गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हरि बोल। कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हारणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं सवितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। आइए प्रेम से उस गोविंद के पास हम भी दो बूंद करुणा का कृपा का मांगे, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं। इसी भाव के साथ मेरे हे गोविंद, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा
जय हो। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा कि जाए कौन दिशा से हम, कि जाए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर घूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। इधर झूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि जाए कौन दिशा से हम, कि जाए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय।
आज कल्याणी कलकल निनाद करने वाली माँ भगवती गंगा मैया जो इस पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड से गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक पहुंचती है और अपने इस यात्रा में न जाने कितने लोगों को मोक्ष प्रदान करती है। ठीक उसी तरह ये भी भागवती गंगा है। ये चलता फिरता भागवती गंगा वो जो है गोमुख से निकलती है और ये भागवती गंगा गोविंद के मुख से निकली है। उस भागवती जो वो गंगा है वो मोक्ष की धारा है। गंगा जी बहुतों ने अभी कुंभ का स्नान किया होगा और एक ही लालसा थी वहाँ जाने की लोगों की कि हमें मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो। शास्त्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि गंगा में जीते जी जो मनुष्य हैं वो तो मोक्ष को हो ही जाते हैं, लेकिन यदि कोई मर गया और उसका पूरे शरीर की जो कहा जाता है 206 हड्डी होती है, उसमें का एक कण भी हड्डी का टुकड़ा भी गंगा में पहुंच गया तो समझो उस जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। तो ऐसी पतित पावनी गंगा, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको श्रम साध्य करना पड़ेगा। महाकुंभ जाने वाले कितने कितने श्रम साध्य काम किए तब कहीं वहां पहुंचे। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि वहां जाने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से हमारे नज़दीक तो नहीं है गंगा। ये हमारी भावना अलग है कि हम उसको बाटल में भर के ले आएं अपने घर को शुद्ध और अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो वहाँ जाने के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहली, आपके पास पैसा हो, धन हो। दूसरा, आपके पास आपका शरीर साथ दे। और तीसरी बात है आपके पास समय हो। तो ये 3 चीज़ों में से कोई चीज़ का एक की भी कमी होगी तो आप उस जो भगीरथी गंगा है वहाँ आप नहीं पहुँच सकते। लेकिन जो गोविंद के मुख से जो गंगा निकल रही है उसकी एक अत्यंत खास बात यह है कि वो आपके घर में आ गई है। आप उसको चाहो या ना चाहो अपने घर से भी इसकी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ये गंगा आपके पास पहुंची रही है। तो ऐसे प्रेम की धारा गंगा को हमारे समीप पहुंचाने वाले भगीरथी प्रयास करने वाले, और मैं हमेशा कहता हूं कि जिनको मेरे ईश्वर ने चुन लिया, ऐसे निमित्त मात्र के आयोजक श्री राम गोपाल जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र निखिल एवं उनकी धर्मपत्नी। मैं तो एक बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि साक्षात लक्ष्मी बन करके आई है हमारी आंचल। इनका लग्न हुआ है आपके पास तो आपका भी लग्न लग गया मड़वा प्लान में है? तो क्यों न कहें, तो प्रत्यक्ष रूप में तो ये लक्ष्मी ही है। हाँ, अब बहुलक्ष्मी का दर्जा तो मिला ही है। तो हमारा ये धर्म ही कहता है कि घर की जो गृह लक्ष्मी कहा गया, देखो कितना नाम, बहुलक्ष्मी गृह लक्ष्मी। तो निश्चित रूप से तो मन में एक भाव हुआ, ईश्वर ने निमित्त बनाया आपको। वैसे ही आपके बड़े भैया जिन्होंने हर कदम पर आपका समर्थन किया, ऐसे श्री रामकृष्ण जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे बहू। मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से भी, उस दिन भी आए थे संकल्प लेने के लिए, तो आपकी बड़ी बहन, आपके जीजाजी, आपके भांजे। कुछ व्यक्ति मकान में जो नींव होता है ना, तो नींव की तरह होते हैं, जो दिखते नहीं लेकिन सारा भवन उसी पर टिका होता है। क्योंकि नींव कमजोर हो जाए तो कब का आपका मकान भर भरा के गिर जाए इसका समय पता ही नहीं चलता। तो ये कुछ जो हैं
आपके भांजे लालू दिख तो यहाँ नहीं रहते, बहुत कम दिखते हैं, लेकिन सारा का सारा काम उनके ऊपर आपने संभाल दिया है, सौंप दिया है। और आप तब कहीं आप यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। तो केवल जिसका ये नहीं है कि मैं नाम ले रहा हूँ, उतने ही नहीं, कितना छुट्टी करके और अपना पूरा समय दे रहे हैं। ऐसे आपकी बेटी और आपके दामाद, उसके लिए क्या कहूँ, बार बार इसलिए दोहराया जाता है कि जिसके ऊपर साक्षात प्रभु की कृपा हो ना, तो लोगों को याद दिलाओ तो भी आती है कि नहीं चलो हम भी, हमारा मन को भी हम ईश्वर से लगाएं और मुझ पर कृपा करे भगवान। ऐसी उस पर कृपा बरसी और आज वो हमारे बीच में रह करके सुंदर सहयोग भी कर रहे हैं और कथा श्रवण भी कर रहे हैं। और आपके इस स्नेहिल आमंत्रण को स्वीकार करके गांव के लोग, आपके प्रेमी जन, पुरजन, स्नेही जन, आत्मी जन, जो सब धीरे धीरे करके, तो धूप है ना, किसी दूसरे के घर हो कथा तो हमको भी जाने में एक बार सोचें 2:30 बजे और 3 बजे तो समय में आती है। लेकिन एक चीज़ रखिए, कथा भीड़ नहीं देखती। कथा जो है किसी मंच की, किसी कथा की लंबाई चौड़ाई देखी नहीं जाती, उसकी विस्तार कितना हो रहा है इसको देखा जाता है। इसलिए आपका भगवान ने चुना, निमित्त बनाया, और आपके द्वारा आपके संबंधी लोग, गांव के लोग, परिजन परिवार के लोग ये कथा श्रवण कर रहे हैं। उन सबको यहाँ जो भौतिक रूप से उपस्थित हैं, ऐसे यहाँ उपस्थित श्रोता समाज, माता बहनों को इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ जो बैठे हैं और जिनकी कानों पर ये कथा पहुँच रही है, उन सबको, और विज्ञान का सदुपयोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कथा जो जो घर में बैठ कर के सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाते हैं ना तो ये इसको खोलते हैं तो पता चलता है कि कितने लोग सुन रहे हैं। कितनों का तो फ़ोन भी आता है, कितने लोग छोटे छोटे क्लिप बनाकर मुझे ही भेजते हैं। ऐसे उन सभी लोगों को व्यासपीठ से सियाराम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसे उन सब के हृदय में बैठे हुए ईश्वर को सादर प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करे। भूमिका मैं बना रहा था कि उस गंगा तक पहुंचने के लिए ये 3 चीज़ों की होनी आवश्यक है। समय हो आपके पास, धन हो आपके पास, और आपका शरीर स्वस्थ हो, तब कहीं हम वहाँ जा कर के अवगाहन कर सकते हैं। लेकिन इस गंगा के लिए आप बीमार भी हो तो बेड लगा लीजिए और सुनते रहिए। पैसा की तो कोई बातें नहीं है, सब पैसा तो हमारे राठौर जी लगा रहे हैं। आप आओ बस यहाँ, केवल सुनना है, बाकी योगक्षेमम वहाम्यहम भगवान ने उनको खूब दिया है। तो ऐसे तो उसके धन की भी जरूरत नहीं है। और जरा सा भी 1 घड़ी याद हो, घड़ी याद हो कि पुनियाद तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। ऐसा 1 घड़ी याद हो, घड़ी जितना भी आपको समय मिले तो यहाँ आकर के बैठने का भी है। तो इसलिए ये गंगा जो गोविंद के मुख से निकली है, ऐसी गंगा हमारे घर तक पहुँच रही है। और उस गंगा को सुनने के लिए हम यहाँ पर अपना 5 घंटा समय दे रहे हैं। 4 घंटा, 5 घंटा, कभी कभी 5:30 तक हो जाता है। मिल्टन नाम के एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, उसने कहा कि टाइम इज मनी, समय ही धन है। लेकिन उसने एक शब्द जोड़ दिया उसमें, टाइम इज मनी कहा, लेकिन मनी जो है कभी गुम जाए, गंवा जाए, खर्च हो जाए तो उसको वापस पाया जा सकता है। लेकिन समय एक ऐसा धन है जो एक बार चला जाता वो वापस नहीं आता। तो आप हम मिल करके यहाँ पर 5 घंटा समय दे रहे हैं, तो इस समय का उपयोग क्या है? तो समय का केवल इतना ही उपयोग है कि हम कथा श्रवण करें। और इतने में नहीं, यदि कथा श्रवण करने के बाद आपको बुराई करने की इच्छा में यदि जरा सा भी कमी आए तो समझिए कथा सार्थक हो रही है। मन में यदि जरा सा भी बुराई ना करें, कोई चीज को यदि गलत काम कर रहे हैं तो 2 बार सोचें कि ये कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। यदि इतना भी चिंतन हो रहा है तो समझिए हमारी कथा साफल्य हो रही है। इसलिए
इतना समय देने के पश्चात 5 घंटा समय दे रहे हैं और हमारी विवेक में यदि शुद्धि आ रही है, विचार में यदि शुद्धि आ रही है, तो समझ रहे हैं कि हम कथा हमारी सही हो रही है। एक चीज कभी भी मान के मत चलिएगा, क्योंकि झूठा प्रलोभन देना ये भी ठीक नहीं होता कि कथा श्रवण करने से आपको वो मिलेगा, धन मिलेगा, ये मिलेगा। यद्यपि मिलता है, विश्वास फलदायकम, इसीलिए तो रोज हर जगह कथा हो रही है। तो जो मनोकामना किया जाता है वो सब प्राप्त होता है। लेकिन मैं हर कथा में कहता हूँ कि कथा आपकी सिचुएशन में कोई परिवर्तन लाए या ना लाए, ध्यान से सुनिएगा, कथा आपकी सिचुएशन में परिवर्तन लाए या ना लाए, लेकिन आपका परसेप्शन बदल देती है। आप कहें कि मैं तो 8 दिन पहले भी वैसा था जैसे अब हूं, निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति ना बदले, लेकिन एक ही चीज को सोचने की जो आपकी वैचारिक क्षमता है उसको कथा बदल देती है। यही कथा का महत्व है। यदि इसके भरोसे आप रहें और मन में पूरा दृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, तो एक ही चीज को आप अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं। ये विचार के बदलने की क्षमता कथा में होती है। बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है कि कोई एक गिलास में पानी भरी हो तो कोई कहता है कि ये आधा भरा है। आपकी माइंड सेट बताता है कि आप किस ढंग से कौन से विचार में आप चल रहे हैं। तो कोई कहेगा कि ये आधी भरी हुई है, लेकिन जस्ट कोई दूसरा निगेटिव थिंकिंग वाला रहता है, वो कहता नहीं आधी खाली है। बात दोनों का सत्य है। गिलास में कोई परिवर्तन नहीं है, परिस्थिति में परिवर्तन नहीं है, आपकी विचार में परिवर्तन है। आप पॉजिटिव सोचोगे, सकारात्मक, तो आप में सकारात्मक ऊर्जाएं आएगी, और आप नकारात्मक उसी बात को सोचोगे तो समझिए उसी समय से आपके ऊपर निगेटिव थिंक शुरू हो गया है। तो कथा करती क्या है, आपकी समस्त प्रकार के विचार को सकारात्मक दिशा देने का काम कथा करती है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, हर परिस्थिति में जो ईश्वर की कृपा समझे तो निश्चित रूप से अंत में उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती ही है। हम क्या करते हैं, अच्छा होता है तब सारा श्रेय हम ले लेते हैं, ये हमारा, हमने किया है इसलिए अच्छा हो रहा है। और जैसे ही बुरा होता है तो ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि हम ही को मिला, आपको इस तरह का दंड हमें दे रहे हैं। यदि हर परिस्थिति को और सुख दुख को भगवान की कृपा मान लें तो फिर दुख होने की समझ ही नहीं, जरूरी ही नहीं पड़ेगी, आपको आभास नहीं होगा। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो मीठा मीठा गप गप कड़वा थू नहीं हो सकता, ईश्वर का भी संविधान है। यदि तुम श्रेय लेना चाहो अच्छी चीज बातों का, अपना मैंने किया, तो फिर बुरा का भी तुम अपना स्वीकार करो ना। बुरा कैसे ईश्वर हो सकता है। इसीलिए कथा को श्रवण करिए, अब विचार की शुद्धि, विवेक की शुद्धि कीजिएगा, तब जो है यही काम कथा करती है। इसीलिए नवधा भक्ति में बताया गया है, प्रथम भक्ति क्या किया, सत्संग का कहा गया है, सुनने को। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कथा श्रवण करने की यदि आप में लालसा उत्पन्न हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो समझ लीजिए यही सिम्टम है कि आप में भगवान की चरणों के प्रति अनुराग जागृत हो रहा है।
कल ही हमने कहा कि कितनी बार कथा सुनी जाए तो मुहुर मुहु कहा, बार बार सुने। और यदि बार बार कथा सुनने की आपकी लालसा जाग रही है तो समझ लीजिए भगवान की कृपा अब शुरू होने प्रारंभ हो गई है। यही पहला सिम्टम है, लक्षण है। तो पहली शर्त है कि हमें सुनने आना चाहिए। मेरे देश में सुनाने वाला बहुत है, ध्यान दीजिएगा, सुनाने वाले बहुत हैं। जरा सा भी किसी को माइक दे दो सुनाने लग जाएगा, घंटों बोलने लग जाएगा। क्यों? यहाँ उतना ग्रंथ है साहब, 4 वेद है और 6 शास्त्र है, 18 पुराण है। फिर उस 18 पुराण का कितना उप पुराण है, कितना सारे ग्रंथ है, महाभारत वगैरह सब है। तो सुनाने लायक हमारे यहाँ बहुत चीज़ है। तो जो पाते हैं वो सुना देते हैं। आप देखिए 4 लोग बैठेंगे ना तो पहला बोलेगा तू पहले मेरा सुन। अरे भैया तेरा क्यों सुनेंगे, तू पहले सुन तो ले। सब सुनाने की चक्कर में, सुनने वाले नहीं है। लेकिन यदि सुनने वाले का जिज्ञासा जागृत हो गया कि नहीं मैं कथा सुन लूँ, नहीं मैं अच्छी बात को श्रवण कर लूँ, तो समझ लीजिए लक्षण भगवान की ईश्वर भक्ति की आप में शुरू हो गई है। और जो सुनना जानता है तो समझ लीजिए इसको स्वभाव बना लीजिए। सुनने को अब स्वभाव बना लेंगे। हजारों आफतों से बचे रहते हैं वो लोग, ध्यान से सुनिएगा, एक सुंदर शेर सुना रहा हूँ। हजारों आफतों से बचे रहते हुए लोग जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। जय है। वाणी ही झगड़ा कराती है, सारा जड़ वाणी का है। तो सुनना सीख जाएंगे, ये स्वभाव में आ जाए। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा स्वभाव बन गया है, देखा देखी नहीं, स्वभाव होना चाहिए कि चलो वहाँ कथा हो रही है तो कोई बोले तभी जाए, नहीं सुनने के लिए आ जाए, हमारा स्वभाव में आ गया है। आप सबसे पहले उठते हैं तो कोई नहीं कहता, बचपन में कहा मम्मी पापा ने कि चलो बेटा ब्रश कर लो, मुंह हाथ धो लो, ब्रश कर लो। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा स्वभाव में आ गया, हम उठते हैं और ब्रश पकड़ते हैं, दातुन करते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव आ गया है। इसी प्रकार सुनना और कीर्तन भजन करना आपके हमारे स्वभाव में आ जाए तो समझ लीजिए पहली कक्षा हम पास हो गए। लक्ष्मी किसके यहाँ टिकती नहीं और लक्ष्मी किसके यहाँ टिकती है। स्वभाव की बात, ब्रश मंजन की बात आया तो मैं याद आ गया। तो लक्ष्मी का शर्त है कि मैं उसी के घर में रहूंगी। किसके घर में? जो सदैव स्वच्छ का धारण करते हैं, स्वच्छता जिसके घर में रहे, जो स्वयं स्वच्छ रहे। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणाम, सुनिए शर्त को, जो गंदा वस्त्र पहनता हो, फटा पुराना चलेगा लेकिन गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये अलग बात है। गंदा को हम इतना सा, पहले के लोग बोलते थे ना सोडा बायसठ बोलते थे, थोड़ा सा कपड़ा को साफ कर लो। तो कुचैलिनम अमलोपदंतधारिणाम, जो कभी मंजन ब्रश नहीं करता, 3-3, कई लोग तो होते हैं भैया 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक नहीं करते, भगवान बचाए। तो जो ब्रश न करे या दातुन न करे, ऐसे के पास मैं नहीं रहती। जो गंदा पहनता हो उसके पास मैं नहीं रहती। सूर्योदय चास्त शयनम, ये कठिन बात है, क्योंकि मोबाइल चलाओगे 12-1 बजे तक, रात तक। और ये शर्त है लक्ष्मी जी की, जो सूर्योदय हो जाए और फिर भी सोता रहे, तो ये कठिन शर्त है। एक नई बहू आई थी और बेचारी सो गई चादर ओढ़ करके, और बेटा बेचारा थोड़ी ड्यूटी में चला गया था, 2-4 दिन का बाहर नौकरी में था। तो उसकी सास झांक कर देखती है कमरे को, तो सोई थी चादर ओढ़ करके, एसी चल रहा था, लेकिन चादर के अंदर में कोई जुगनू टाइप के जल रहा था। बेटा आया तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा रात को ये जुगनू चादर में कहाँ घुस जाता है। सास ऐसी बोली, माने उस लड़के के माँ बोली। तो बेटा ने कहा कि माँ ये आजकल की नई बीमारी, लोग डर के मारे चादर ओढ़ करके मोबाइल देखते हैं, वो जुगनू जैसे दिखता है। तो 12-1 बजे तक जगोगे तो सूर्योदय चास्त शयनम तो होगा ही नहीं। मेरा देश की मनीषी कहते हैं कि सूर्योदय हो जाए तो उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए।
एक संत ने कहा कि ब्रह्म को देखें, हम तो देखे ही नहीं हैं। तो उसने कहा जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है लगभग 4 बजे, तो 4 बजे क्या 7 बजे तक सोते रहोगे तो फिर ब्रह्म का तो दर्शन प्रश्न ही नहीं है। और एक और बात कही है उसमें, निष्ठुर भाषणम, बहुत बड़ी शर्त है मेरे भाई बहन, श्रोता भाई बहन। आदमी को निष्ठुर वचन नहीं बोलना चाहिए, वाणी में मिठास होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। तो वाणी को जो निष्ठुर न रख करके मधुर रखे, उसके यहाँ लक्ष्मी जी कहती मैं तो अवश्य रहूँगी। और यदि विमुंचती यदि श्री चक्रपाणी, इतने अवगुण यदि विष्णु भगवान में भी हो तो लक्ष्मी जी कहती मैं उनको भी छोड़ के चली जाऊंगा। इसलिए ये 4 चीज नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या, एक बार और दोहराऊं। पहला चीज है साफ सुथरा स्वच्छ रहें, दूसरा नित्य दांतोन करें, और तीसरा सूर्योदय के पहले जाग जाएं, और चौथा वाणी में मधुरता रखें। यदि ये 4 चीज़ हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरा शर्त वो पूरा करता है, मैं उसके घर में अवश्य रहूँगी। ऐसा लक्ष्मी जी है। तो कथा सुनने से ये चारों चीज़ मिलती है। इसलिए हमें कथा श्रवण करें तो हमारी ज़्यादा जवाबदारी है कि हम कथा में जो बात बताई जाए उसका अनुसरण करते जाएं। तो मैं तो ये आपको कथा में लाने के लिए, कल की कथा को जोड़ने के लिए भूमिका बना रहा था। आइए सुंदर सा एक कीर्तन संक्षेप लेते हैं, फिर जो कल कहाँ छोड़े थे पूछ लूँ। कल कहाँ छोड़े थे कथा को, कहाँ विराम किए थे? बहुत सुंदर, ऐसा होना चाहिए। सुखदेव जी के कल आगमन हुआ था। हमने उनको अपने हृदय में धारण करके नयनों में बैठा करके यहाँ कथा को विराम दिया था। सुंदर एक भजन लीजिएगा, उसके बाद फिर उस कल सुखदेव जी का जो संवाद होता है परीक्षित से, बड़े प्रेम से सुनेंगे। आइए सुंदर भजन। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।
प्रेम से वर वृंदावन श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कल तत्रात भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मानो निपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो मृतस्य बालेर अवधूत वेश। सुखदेव जी का कल इस कथा प्रांगण में आगमन हुआ। ऐसा लिखा गया उसमें अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्ट, कैसे अवधूत वेश में प्रवेश किए। भागवत जी में तो लिखा है, महाभारत में भी, कि जब सुखदेव जी का आगमन होता है ना तो 16 वर्षीय बिना कपड़े का, उनको स्त्री पुरुष का भी ध्यान नहीं था। वो जब आते हैं तो तालाब में नारियां नहाती रहती हैं, उनको देखकर कोई शर्माती नहीं, क्योंकि कौन नर है कौन नारी है ये भेद भी सुखदेव जी को पता नहीं था। वहीं इस गंगा जी के किनारे इतने सारे संत महात्मा लोग बैठे हैं, वहां पर पधारते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के स्वागत करते हैं। पंचोपचार षोडशोपचार पूजा किया गया। श्राप लगी है 7 दिन में मृत्यु होगी परीक्षित की। जिस नाग को सर्प को गले में डाला है वही सर्प 7वें दिन आकर के काटेगा और डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। धन्य है वो परीक्षित जो पांडवों के पौत्र हैं। तत्क्षण उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके गंगा किनारे आए हैं। सारे महात्मा लोग देख रहे हैं कि ये नहीं रहेंगे तो इस पृथ्वी में धर्म की रक्षा कौन करेगा। क्या किया जाए कि परीक्षित की ये श्राप जो है टल जाए। उसी समय भगवान ने अवधूत वेश में आए हैं और उनकी पूजा की और प्रथम प्रश्न किया है। देखिए, संतों से मिलें, सदगुरु से मिलें, महापुरुष से मिलें तो हमें हमारा प्रश्न भी कैसा होना चाहिए, ये भी कथा हमें सिखा रही है। वहां पर निज लाभ की, निज व्यापार की, पुत्र पौत्र संतति की बातें नहीं करनी चाहिए। संत यद्यपि गुस्सा नहीं होते, सदगुरु गुस्सा नहीं होते, आपका प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन उनको आत्मिक शांति और सुख नहीं मिलता। तो प्रश्न क्या करना चाहिए उनके पास, तो उनके पास जाकर के प्रश्न नहीं करें कि प्रभु महात्मा स्वामी मेरा इतना जीवन व्यतीत हो गया है, इतना ही पता नहीं कितनी घड़ी की जीवन बची है, इसी कम समय में मैं ऐसा कौन सा यत्न करूं, मेरे लिए कौन सा उपाय है कि मैं गोविंद के चरणों का उनका आश्रय पा सकूं। ये प्रश्न होना चाहिए, तब वो अत्यंत खुश होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अन्न का कण और संत का क्षण को बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत हमेशा अपने 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 धुन में रहते हैं, वो हरि के भजन में रहते हैं। हम जाकर के मोह माया का प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि नाराज नहीं होते लेकिन उनका क्षण जो है नष्ट होता है। तो इन्होंने पूछा, परीक्षित ने, बड़ी सुंदर भागवत में लिखी है, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि भगवान, जो 7 दिन में मरने वाला हो उसका लिए उसको करना क्या चाहिए। यही प्रश्न था कि जो 7 दिन में ही मरने वाला हो उसके लिए करना क्या चाहिए। तो उस समय के लिए तो उनको जो भी उत्तर दिया, जो हम कथा में आगे सुनेंगे, लेकिन यह प्रश्न हम मनुष्यों का प्रतिनिधित्व किया है महाराज परीक्षित ने।
हम सब भी 7 दिन में ही मरने वाले हैं, हमारे लिए कोई 8वां दिन नहीं है। यदि रवि से लेकर के फिर शनि तक गिनेंगे तो 7 ही दिन है, तो 7 दिन में ही हम सबको मरना है। इसलिए परीक्षित जी हम सबके कल्याण के लिए ये प्रश्न सुखदेव जी के लिए किए। मैं अभी कह रहा था कथा के बारे में बताते हुए कि कथा आपकी सिचुएशन नहीं बदलती, बल्कि आपकी परसेप्शन बदलती है, सोचने की क्षमता को, धारणा को बदलती है। कैसे? परीक्षित जी ने मृत्यु जैसे ही सुना 7 दिन में मर जाऊंगा, श्राप मिला है, तो जो उस समय का स्वाभाविक उनके मन में विचार था और कथा सुनने के पश्चात 7 दिन में जो उनके विचार हुआ, जमीन आसमान का फर्क आ गया। यद्यपि सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आया, मरना था वो तो मरा ही, और वो भी सर्प की डसने से ही मरा। लेकिन कौन? अंतिम दिन पूछा है सुखदेव जी ने कि राजन तुझे अब भी डर लग रहा है मृत्यु से? तो कथा सुनने के बाद परीक्षित का जवाब था कि कौन परीक्षित, मेरा तो शरीर ये मात्र है, भौतिक पंच भौतिक से उत्पन्न हुआ ये शरीर है, आत्मा तो कब से मेरे गोविंद के चरणों में लीन हो चुका है। मरूंगा मैं नहीं, ये शरीर का अंत होगा। वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े को लोग छोड़ देते हैं और नया कपड़ा धारण करते हैं, जो गीता में कहा गया है, तो वैसे ही कहा परीक्षित ने भी अंत में कहा कि मैं भी ये शरीर को अब कब का छोड़ चुका हूँ, इसका मोह को। अब मेरे आत्मा, अब मेरा मन जो है गोविंद के चरणों में लग गया। ये विचार में परिवर्तन आ गया था 7 दिन बाद। एक राजा था, केवल इस क्षेपक कथा याद आ रही है तो सुनाऊं मैं आपको। देखिए, जो हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेता है उसका सदैव कल्याण भगवान भी करते हैं। राजा और मंत्री शिकार खेलने, आखेट खेलने के लिए गए जंगल में। संयोग ऐसा बना कि बाकी सारे सिपाही छूट गए और ये दोनों पहुंच गए जंगल में हिरण का पीछा करते करते। अपना शस्त्र निकाला है राजन ने, लेकिन निकालने में असावधानी हुई और वो हाथ से छूट गया। और वो हाथ से छूट करके वो कटार था, वो तलवार था, भारी चीज, वो राजा के पैर में पड़ा है और उसका पैर जो है कट गया, अंगूठा निकल गया कट करके। मंत्री तो था वहां पर, मंत्री ने देखा रक्त बहने लगी, दुपट्टा फाड़ते हैं मंत्री जी, बांध देते हैं। राजा दर्द से कराह रहा है, लेकिन मंत्री के मुख से स्वभाववश हठात निकल गया कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे करते हैं। बताओ, राजा दर्द से मर रहा है और ये बोल रहा है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे करते हैं। बहुत गुस्सा आई राजा को, मन में रखा राजा ने ले दे करके राजभवन पहुंचे। मंत्री को कहा कि तुम, मेरा अंगूठा कट गया, वो बोलते हो कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। तूने राजद्रोह किया है, चाहता हो तो हूँ कि तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुझे फांसी की सजा दूं, लेकिन तुमने इस राज भवन का और इस राज्य का अत्यधिक सेवा किया है, इसलिए तुझे फांसी मृत्यु दंड तो नहीं देता, तुझे मैं देश निकाला, राज्य निकाला अवश्य दूंगा। तब भी उस मंत्री के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, मुस्कुराहट थी। देश निकाला दे दिया गया तो भी राज आ गया कि राजा की जय हो, भगवान जो करते हैं वो अच्छे करते हैं, ऐसा कह करके निकल गया। हर परिस्थिति में जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करे, चाहे भला हो बुरा, ऐसा मंत्री का स्वभाव था। राजा ने दंड दिया है, राजदंड, तो भी उसने हाथ जोड़कर मुस्कुरा करके कहा कि राजन, मेरा आपका दंड स्वीकार है, भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं, कहकर निकल गया बिना कुछ बोले। कुछ दिनों बाद राजा का जो घाव था वो ठीक हो गया, लेकिन अंगूठा तो कट चुका था।
स्वभावश, जिसका जो स्वभाव ही वो क्या जो बदल जाए। जो अत्यधिक क्रोधी होते हैं कुछ समय के लिए तो डाउन हो जाएंगे, लेकिन समय आएगा तो क्रोध फिर आ जाता है। लेकिन याद रहे कथा की महाराज जी ने कहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा कंट्रोल होगा, निश्चित रूप दवा की काम करेगी कथा। वो स्वभाव ही क्या जो बदल जाए। राजा फिर गया 2 महीने बाद कथा शिकार खेलने के लिए, लेकिन घोड़ा, ऐसा घोड़ा को चाबुक पड़ा कि घोड़ा जो है इतना तेज दौड़ा, सारे सिपाही पीछे चले गए, राजा बहुत आगे चला गया घनघोर जंगल में, रास्ता भटक गया राजा। उसको भील वाले वनवासी लोग पकड़ के ले गए, क्योंकि वनवासी लोग त्रिशाला था, उनको देवी माँ में त्रिशाला देना था, तो कोई पुरुष की जरूरत थी। राजा को पकड़ के ले गए और उसको नहलाने के लिए तैयार हुए। देवी माँ की साक्षात मूर्ति थी। राजा बेचारा अकेला विवश था, कोई सैनिक तो थे नहीं उसके पास, छूट गए थे। पकड़ के गए तो त्रिशाला देने पर क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति को देते हैं, ये पुरानी कथा की बात है, तो उसको क्या किया, नहलाया गया। जब नहलाए तो देखा क्या, उसका अंगूठा नहीं था, राजा का कट गया था। तो अधूरे अंग वाले को बलि नहीं दी जाती। तो कहा अरे अरे ये तो हमारा काम का नहीं है, देवी माँ इसको स्वीकार नहीं करेगी, इसको छोड़ दे। और राजा को छोड़ दिया। अरे कहा जान बचा लाखों पाए, भगा घोड़े में राजा। अब राज दरबार में आ करके बैठा है सुस्ता करके। याद आया कि मंत्री ने जो कहा था कि जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक ही कहा था। मेरा अंगूठा नहीं कटता तो मैं मारा जाता आज तो भील लोगों के द्वारा। ग्लानि हुई राजा को, मंत्री को बुलाया गया, मंत्री को खोज कर लाया गया। मंत्री भी आए, राजा को प्रणाम किया और मंत्री को दरबार में देख करके राजा ने कहा कि आपने जो कहा था वो बहुत सही कहा था, मैंने ही गलती किया कि आपको मैंने दंड दिया और राज्य से निकल दिया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। मंत्री ने कहा हुजूर बोलिए, क्या बात समझ नहीं आई? मैं तो समझ गया कि मेरा अंगूठा कटा तो आज परिणाम मिल गया है कि मैं बच गया, जान बच गया, लेकिन जब आपको राज्य से मैं निकाला तो भी आपके मुख से निकला कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो ये समझ में नहीं आई। आपके लिए तो बुरा हुआ। मंत्री ने कहा आपके समझने की फर्क है, सबसे अच्छा तो मेरे लिए ईश्वर ने किया है। बोले तुम्हारे लिए क्या किया? 2-3 महीने से तुम राज्य से बाहर रहे। बोले नहीं राजन, परिस्थिति को इस ढंग से सोचो ना। बोले कैसा? घाव ठीक होने के बाद आप शिकार करने गए हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति होती मैं आपका पीछा नहीं छोड़ता, मैं तो जाता ही आपके साथ। आपको भी पकड़ते भील वाले, मेरे को भी पकड़ते वनवासी, दोनों को ले जाते बलि देने के लिए। आपको बलि देते, जब आपको नहलाए तो आपका अंगूठा कटा था तो आपको छोड़ दिए। अब मैं तो सर्वांग हूँ, मेरा तो कोई अंग नहीं कटा है, बलि मेरे को चढ़ा देते। इसलिए मैंने कहा कि जो भी भगवान करता है वो अच्छा करता है। यह है परसेप्शन। हर परिस्थिति में आप यदि इनकी कृपा मानो तो समझिए आपकी जीने की, आपकी सोचने की तरीका बदल जाएगी और फिर आपको दुख नहीं होगा। मनुस्मृति में कहा गया है कि मन ये मनुष्याणाम कारणन बंध मोक्ष है। आपका मन ही मनुष्य को कभी बंधन का स्वीकार करवाता है और कभी मोक्ष वही दिलवाता है। ये मन का खेल है। इसीलिए कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बस यही बात है। इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों? जो हॉस्पिटल जाता है ना, वो इलाज करा के आता है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि हॉस्पिटल स्वास्थ्य का नियमों का पालन करे, क्योंकि वो लौट के आ गया है हॉस्पिटल से। और जो कभी बेचारा हॉस्पिटल ही नहीं गया है वो क्या जाने कि गर्म पानी पीना है कि ठंडा पीना है। तो हमारी ज़्यादा, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर उस अस्पताल में आदमी का शरीर का रोग सही होता है और ये सबसे बड़ा है कि आपका मनोरोग सही होता है। ये मनोरोग सही करने का ये सबसे बड़ा जगह है। इसलिए हम कथा सुन रहे हैं, सिचुएशन बदले या ना बदले, आपका परसेप्शन जरूर बदलेगा। इतनी सुंदर हुआ बात कि जो 7 दिनों में मरने वाला है, हे सुखदेव जी, उसको करना क्या चाहिए? राजा बरियानेव ते प्रश्न, हे राजन तेरा प्रश्न जो है इतना श्रेष्ठ है, गदगद हो गए हैं सुखदेव जी इस प्रश्न को सुन करके। बरियानेव ते प्रश्न
कृतो लोकहितं नृपा आत्मवीत सम्मतः पूषाम श्रोतः व्यादुर्सुपरा। राजन, ये केवल तेरा प्रश्न नहीं है, ये सारे को लोगों का मंगल करने का तुम्हारा प्रश्न है। इसलिए सुनो तुम्हें क्या करना है। और अब कथा प्रारंभ हो रही है। सुखदेव जी बता रहे हैं कि करना क्या चाहिए। हम भी ये मान के चलें कि किसी न किसी दिन तो मौत हम सबको आएगी ही, 7 दिनों में मरना है, ये हम सबका प्रश्न है। इसलिए बड़े ध्यान से बैठ करके सुने। पहला आदेश किया है सुखदेव जी ने, श्रोतव्यम मंतव्यम वक्तव्यम। देखिए कैसा आदेश कर रहा है। सबसे पहले राजन, आदमी को अच्छा श्रोता बनना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने का गुण जिसमें आ गया तो समझ लिए उसने जीवन को संवार लिया। अच्छा सा सुनो, फिर वक्तव्यम, तब बोलो। और सुनने के बाद गुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, तब कहीं बोलना चाहिए। मंतव्यम, फिर वक्तव्यम। और यदि ये तीनों चीज ना हो तो मौन हो जाओ। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने संसद में कहा था, और उनकी भाषण बड़ी प्रसिद्ध हुई थी कि हजारों मुश्किलों से बचा गया मेरा मौन का। मौन रहता हूं तो मैंने हजारों लोगों को मुश्किलों से मैंने बचा दिया। जो अभी अभी सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं। तो मौन से बड़ा कोई और भाषण ही नहीं होता। मौन सबसे बड़ा भाषण है। यदि आपकी मुट्ठी बंद है तो लाखों की हो सकती है, कौन अनुमान लगा सकता है। लेकिन मुट्ठी खुल गई तो फिर खाक पता चल गया कि कुछ नहीं है। उसी प्रकार जब तक आप चुप हैं तो पता नहीं चलता कि आप में कितना वजन है कि हल्कापन है। लेकिन जैसे ही आपने बोलना शुरू किया तो जैसे माताएं चावल पकाती हैं तो एक दाना को छू करके पता लगा लेती हैं कि पका है कि नहीं पका है। इसीलिए चावल का एक शुद्ध नाम है, हम उसको छत्तीसगढ़ी बोल देते हैं, यद्यपि वो छत्तीसगढ़ी नहीं है, सीथा बोलते हैं। ये अप्रभंश है, वो असल में उसका शुद्ध नाम है सिद्ध होना। चावल सिद्ध हो गया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सीथा बोल देते, सीथा नहीं, सिद्ध होना। छुएंगे तो पता चल जाता है, सिद्ध माने पकना, पक गया। तो उसी प्रकार आपकी वाणी को सुन करके अगला बैठने वाला मिनटों में पता लगा लेगा कि इसका कितना कैसा संस्कार है। इसलिए थोड़ा सा जब भी बोलें तो थोड़ा वजन से बोलें, नहीं तो मौन रहे। एक आदमी बेचारा ऐसी रहता था, बोलता नहीं था कभी, तो लोग उसको बुलवाना चाहते थे। अब वो बेचारा, मैं कैसे फंस गया, मैं कहाँ बोलूँ, मेरे को आता नहीं बोलने। बड़ा मंच था, कार्यक्रम भी बड़ा था, लोगों को सूझी की याद तो इसको फंसाएंगे, माइक पकड़ाएंगे। बड़े बड़े लोग माइक पकड़ते हैं ना, तो कितना भी बुद्धिमान रहे कांपने लग जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और हजारों आंख आपको देख रहा है और तब बोलो। इसीलिए मैं कई कथाओं में कहता हूँ, आदमी को हमेशा बोलते वक्त सावधान रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। और खास करके ये व्यासपीठ में और सावधान कि आपकी वाणी में कितना वजन है। हल्की बात नहीं होनी चाहिए। तो वो बेचारा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन लोग थे गांव वाले को उसको जानबूझकर बुलवाना चाहते थे। एक दिन षड्यंत्र किया और लोगों ने कहा आज इसको बुलवाएंगे। किसी बारे में भाषण चलना था, बोलना था, उसको बुलवाया कि आज हमारे अमुक श्रोता जो बैठे हैं उनको निवेदन है कि वो आकर के 2 शब्द बोले। और वो बेचारा कुछ तैयारी नहीं, डरता था बोलने के लिए। गया, सब लोगों ने क्लैपिंग किया कि हाँ वंस मोर हो गया, बिल्कुल बोलना ही बोलना है। वो पहुंचा वहाँ पर, उसने कहा, वो भी चतुर बहुत था। देखिए, आपकी यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड से यदि सही हो तो आप कैसे भी मुश्किलों से बच सकते हो। ये होना बहुत जरूरी है कि समय में आप बोलते क्या हो।
तो वो गया और उसने कहा कि मेरे भाई बहन, मेरे से पहले कई वक्ता बोल चुके जिस बारे में मुझे बुलवाया गया है, तो आप सबको तो मालूम है ही है विषय वस्तु का। तो सब लोगों ने कहा कि सिर हिलाया, तो कहा इतने लोग बोल दिए फिर भी नहीं समझे तो मैं ही बोलूँगा तो क्या समझोगे, जय हिंद का घर आ गया। अरे बोले ये तो बड़ा बच गया है, कुछ बोला ही नहीं। तो उसने कहा इस बार इसको आयोजन करेंगे, बुलवाएंगे, और ये कहना कि ये जैसे ही जो बोलेगा तो जानते हैं बोल देना। अब उसको फिर फंसाया गया, फिर बुलाया गया आयोजन करके, फिर बेचारा आया, माइक पकड़ा, कहा मेरे श्रोता भाई बहन, जिस विषय में मुझे बोलने के लिए कहा गया है तो आप सब तो उस विषय के बारे में जानते हैं, मेरे पूर्व वक्ता बोल ही चुके हैं। तो उन्होंने हाँ बोला, उस दिन नहीं कहा था। तो उसने कहा जब जान ही गए तो उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, जय हिंद का क्या गया। बोले अच्छा समझ में नहीं आता, ये तो दोनों बार बच गया है, लेकिन उसकी बेइज्जती करना है, ये लोग भी कम नहीं थे। फिर तीसरी चौथी बार आयोजन हुआ, फिर वो बेचारा जाता, गांव का प्रमुख व्यक्ति था, जाना ही पड़ता था। उसको कहा पहले से सलाह हो गई क्या करना कि आधे लोग हाँ बोलना और आधे लोग नहीं बोलना, तब तो इसे बोलना ही पड़ेगा। ये लोग षड्यंत्र किए। फिर बुलाया गया कि अमुक हमारे श्रोता बोलेंगे, वक्ता हैं। वो गया बेचारा डरता डरता, कहा मेरे भाई बहन, जिस बारे में मुझे जिस विषय वस्तु के बारे में बोला गया है बताने के लिए, तो वो विषय वस्तु तो मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बता ही चुका है, आप सब तो जानते ही हैं। तो इधर वाले बोले कि हाँ, इधर वाले बोले कि ना। तो उसने क्या किया, वो भी चतुर था, कहा इधर वाले जो जानते हैं वो इधर वाले नहीं जानते, उसको बता दें तो जय भारत जय हिंद का कर उतर आए। तो ये भी मौन का एक जबरदस्त होता है, नहीं बोलना चाहो, और यदि आपका तत्कालिक विवेक सही हो, ज्ञान, तो फिर आप कहीं से भी बच सकते हैं। इसीलिए श्रोतव्यम मंतव्यम वक्तव्यम मौनम च। हे राजन, पहले सुनना पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद फिर उसको गुनो। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ा जरूर नहीं हूँ लेकिन मैं कढ़ा जरूर हूँ। कढ़ने वाले पढ़ने वाले से अच्छे होते हैं। इसलिए कढ़ा कब जाता है, जब उसको गुना जाता है, मंतव्य किया जाता है। और ऐसा सुंदर राजन, इतना ही करना तुम, और 4 चीज को याद रखना, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। पहला शर्त है, भागवत जी का ये श्लोक है। दूसरे है, इसमें स्कंद का प्रथम श्लोक है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। वेद की बातों को बताई जा रही है, हमारे आपकी काम की बात है, करना क्या है। तो पहला शर्त है, सुखदेव जी बोल रहे हैं, उनकी वाणी से पहला शब्द निकल रहा है, राजन जितासनो, फिर जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले राजन आसन को जीतना चाहिए। यदि आप भक्ति की लाइन में जा रहे हैं, यदि आप साधना के पद का पथिक हैं, साधना के पथ में आप आगे बढ़ रहे हैं क्रमिक, तो आपको इन सूत्रों को हृदयस्थ करना है, मंतस्थ करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो साधक के लिए पहली शर्त है कि जितासन हो। ध्यान से सुनिएगा, आसन को जीतना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, आसन जीतना। इसीलिए आसन जो पहली बार जीत लेता है, एक आसन में ऐसा बैठ गया है। मैं तो देखता हूं कि मेरे जितने आज तक परीक्षित हुए हैं, कई लोग बेचारे एक आसन में बैठते हैं। हाँ, ये एक तप से कम बात नहीं है कि 5 घंटा 6 घंटा, मुझे तो कभी कभी हो जाता है 7-7 घंटा ऐसे बैठा हूं। आसन जीतिए। हमारे संगीतकार भी, ये भी जितासन हो है। ये जो हारमोनियम, ये उतरते नहीं, बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है। आसन जीतना चाहिए।
आसन शुद्ध हो। आप कितने भी बड़े पद में पहुंच जाओ, किसी दूसरे के आसन में बैठिए मत। ये शिष्टाचार है। यदि मैं मेरे स्कूल में प्रधान पाठक हूं, मेरी कुर्सी है, तो मेरे से कितना बड़े भी अधिकारी आएगा, यदि वो संस्कारवान है, शिष्टाचार उसको मालूम है, तो मेरे आसन में वो कदापि ग्रहण नहीं करेगा। मेरे यहाँ लगभग 2008-9 की बात है आसपास, कलेक्टर साहब थे उस समय के, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री हैं, चौधरी साहब का दौरा हुआ था। हमने बहुत आग्रह की ऑफिस में कि बैठिए, उन्होंने बैठा नहीं। ये आपकी आसन है, मैं नहीं बैठूंगा। निश्चित रूप से कथा का उनको भी प्रभाव पड़ा हो। ये शिष्टाचार है। कई लोग होते हैं जानबूझ के बैठ जाते हैं। दूसरे के आसन में कभी ना बैठो, क्योंकि वो पता नहीं कैसा सिद्ध किया हुआ आसन है। आसन शुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो समझते हैं, जो कथा श्रवण कर रहते हैं, जो शिष्टाचार और संस्कार जानते हैं, बैठेंगे। यद्यपि कोई जरूरी हो गया, मजबूरी है उस कुर्सी पे, उस चेयर पे बैठना, तो उस जगह से थोड़ा उसको सरका देते हैं, हटा देते हैं, तब बैठ सकते हो। उस जगह से हिलना चाहिए यदि अत्यधिक जरूरी है तो पहला काम है राजन जितासनो, और दूसरा काम जित श्वासो। ये सब सूत्र हैं राठौर जी, ये ध्यान रखिएगा। जब कभी भी याद आए कथा का, तो 2-4 सूत्र तो याद होनी ही चाहिए ना। और ये जीवनोपयोगी, यद्यपि हर श्लोक इसका महिमावंत है। अब हर श्लोक को कोई गा भी नहीं सकता, इसलिए जितना बन सके, जितना आप ग्रहण कर सके, आपकी पात्रता के ऊपर ये निर्भर है कि आप क्या पाते हैं। रात भर बारिश हो गांव में, सुबह उठकर किसी माता से आप पूछो कि बारिश कितनी हुई है आज रात भर, तो कहा एक बूंद नहीं। बोले कैसे, मेरे आंगन में तो इतना सा भी पानी नहीं है, तो उसका भी कहना सही है। किसी ने कहा कि एक बाल्टी बस पानी गिरा है, उसका भी कहना सही है। किसी ने अपने घर में ड्रम रखा है, उससे पूछो तो कहेगा रात में पानी ड्रम जितना भरा है ना उतना ही गिरा है, तुम भी सही कह रही हो। और कोई कहेगा कि तालाब में जितना पानी एक ही दिन में भर गया, इतना बारिश हुई। बताओ, गलत कोई नहीं बोल रहे हैं। सबकी अपने अपने पात्रता के हिसाब से सब बारिश का वर्णन कर रहे हैं, गलत कोई नहीं है। एक बूंद नहीं गिरा है कहने वाला का ये था, घर आंगन में उसका भी बाल्टी था, उसके भी घर में कोई भी अन्य पात्र थे, लेकिन वो क्यों कह रही है कि मेरे घर में पानी नहीं गिरा? क्यों? उसका पात्र उल्टा रखा था। यदि बाल्टी को आप उलट दोगे, कितना भी बारिश हो बूंद मिलेगा क्या? नहीं। इसी प्रकार यहाँ कितनी भी बारिश हो कथा की, यहाँ पर कितनी भी बारिश आपको कराई जाए संस्कार की, धर्म की, लेकिन आप उल्टा मति के हो गए, वामपंथी जिसको कहते हैं, तार्किक जिसको कहते हैं, तो फिर एक भी चीज आपकी समझ में कुछ भी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके ग्रहण करना ही नहीं चाहोगे। दो ही व्यक्ति को कोई समझ में नहीं आती, एक तो यदि वो उल्टा खोपड़ी का हो तो, या तो फिर अहंकारी हो जो भरा हुआ हो। यदि गिलास भरी है उसमें एक बूंद भी और भरा नहीं जाएगा, जो डालोगे वो गिर जाएगा। यहाँ अहंकार लेके आओगे कि मुझे सब कथा मालूम है, वो क्या सुनाएंगे, मैं सब जानता हूँ, तो यहाँ फिर अमृत भी बरसे आप पाओगे नहीं, क्योंकि आप पहले से भरे हुए हो। कथा में जाने की महिमा है कि आप खाली होके जाओ। बच्चा भी यदि कथा कहे तो आप समझो कि वो व्यास है कि सबसे बढ़िया कहने वाला है, चाहे आप 50 ठो 100 ठो भागवत कह लो। मैं भी कथा में जाता हूँ तो खाली होने का प्रयास करता हूँ, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, तब तो आप कथा सुनोगे। नहीं तो आप ये बोलोगे कि वो क्या सुनाएंगे, मैं सुना दूंगा, मेरे पास कितना है, तो फिर आप खाली रह जाओगे। जिसकी जितनी पात्रता होती है उतना ही वो लाभ अर्जित करता है। इसीलिए सूत्रों को याद करिए। पहला जितासनो, दूसरा है जित श्वासो, श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए। साधक ध्यान दें, जो भक्ति लाइन का साधक है उसको अपने श्वासों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो वो कैसे होगा? प्राणायाम वगैरह करके श्वास को आप नियंत्रण कर सकते हो। जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीतना चाहिए।
सबसे बड़ी विपत्ति उसके जीवन में आती है जिसका संगति ठीक नहीं होता। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे तो वंश में ऐसा कोई पीने वाला नहीं था। पीने का मतलब समझ गए ना, आज सब समझते हैं, लेकिन मेरे घर में ये ऐसा क्यों पीने वाला बन गया? संगति खराब है। संग में आपका खराब संगति है तो लड़के का लड़की का बिगड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को संस्कार तो घर में दें, लेकिन उसके किसके साथ उसकी दोस्ती है इसको भी ध्यान में दें। संग एक न एक दिन आपको बुरा काम करा ही देगा और संग एक न एक दिन आपको अच्छा काम भी करा ही देगा। आपकी संगति कैसी है इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसलिए संगति का हमारे यहाँ सत्संग का बहुत महत्व कहा गया है। इसीलिए मैंने कहा ना, श्रवणम कीर्तनम, सुनने का अत्यधिक महत्व है और सुनने से फिर सत्संगति मिलती है। एक ब्राह्मण था। दृष्टांत इसलिए दिया जाता है आप सबको कि दृष्टांत से सिद्धांत की पुष्टि होती है। इसीलिए हमें बचपन में जब 10वीं में 12वीं पढ़ते थे तो हमें थ्योरी सब पढ़ाई जाती थी, उसके बाद प्रैक्टिकल कराया जाता था। थ्योरी सिद्धांतिक है और प्रैक्टिकल प्रायोगिक है, उसको करके बताया जाता है। इसलिए दृष्टांत यहाँ देना जरूरी होता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। एक ब्राह्मण था, अत्यंत गरीब था। देखिए संगति का कैसा प्रभाव होता है। अत्यंत गरीब था। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं खास करके माताओं से, ये जहां तक ये कथा जिनकी भी कानों में पड़ रही है, यदि बच्चा 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं में पढ़ रहा है तो उसका एक बार बैग को टटोलिए। सारा खजाना अच्छाई का बुराई का बैग में रहता है, क्योंकि उस समय हम मध्यम वर्गीय की बात बता रहा हूँ, अत्यधिक धनाढ़ियों को, उच्च वर्गीयों का नहीं। उन लोगों के तो अलग कमरा होता है, अलग अलमारी होता है। हम मध्यम वर्गीयों में उनका सारा चीज रखने का वो बैग ही साथ रहता है। तो सबसे पहले बैग टटोलिए, दूसरा उसकी संगति टटोलिए कि किसके साथ रह रहा है। फिर उसकी संस्कार आप घर में दीजिए। आपका लड़का कभी बिगड़ेगा नहीं, लड़की कभी बिगड़ेगी नहीं। ये 2-3 चीज हमें ख्याल रखना ही रखना है। ब्राह्मण बेचारा गरीब था, बच्चों अपने परिवार का भरण पोषण कर नहीं पा रहा था। सोचा मैं अपने घर वालों का, अपने समाज का, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर रहा हूं तो मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि भिक्षा कर लेने जाता हूं तो उतना भिक्षाटन नहीं मिलती जितने से मेरे घर वालों का पेट भर सके। तो मैं मरूं और किसी दूसरे का पेट मैं भर लूं। तो मरने में भी यह देश के मनुष्यों ने चिंतन किया है कि कहाँ मरे। तो कल तो हमने गाया था कि गंगा के तट पे मरे, भगवान का नाम सुमिरन करके मरे, गंगा तुलसी दल हो होंठ में, ये सारी बातें हैं। ब्राह्मण देव ने कहा कि भाई मैं किसी जंतु जानवरों का ही निवाला बन जाऊं, उसका ही पेट भर लूं। और ऐसा कह करके जंगल में चला गया। रोते बिलखते अमनयस मन से कौन अपना प्राण त्यागेगा, लेकिन ये जा रहा है कि शेर की जो गुफा है वहीं पर जाऊं और शेर मुझे खा जाए। अरे निकल गया। और जब निकला है तो दूर बैठा शेर अपने गुफा से देखता है कि कोई आदमी चलता हुआ आ रहा है। और शेर ने मन बनाया कि इसको मैं नजदीक आएगा तो दौड़ा करके निवाला बना लूंगा। लेकिन आज गुफा के पास उसका दरबारी था एक हंस। हंस ने समझ लिया कि ये ब्राह्मण बेचारा दुखी मन से आ रहा है मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, और शेर खाने के लिए तैयार हो रहा है, अपना पोजीशन ले रहा है। हंस ने कहा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शेर सुनता है तो बोलो क्या है?
बोला महाराज ये आप क्या करने जा रहे हो? वो बेचारा ब्राह्मण अपने जीवन से हार करके, जो तीनों कालों में संध्या उपासना करता है, अपने शरीर को त्यागने के लिए जीवन से हार करके आपके पास आ रहा है। पता नहीं आपने कौन सा जन्म में क्या क्या किया था कि इस जन्म में आपको सिंह बनना पड़ा है। आप अभी से एक ब्राह्मण का हत्या करोगे, खाओगे, तो आपका जीवन फिर ऐसी चलता रहेगा, आपकी मोक्ष नहीं मिलेगी। इसलिए महाराज अच्छा समय है कि उनकी सत्कार करो, उसका दुखी मन से आ रहा है उसको सुखपूर्वक सुख प्रदान करो, ऐसा कोई कार्य करो। हंस के इतनी सुंदर बातों से शेर जैसे हिंसक प्राणी भी बदल गया, और जैसे ही नजदीक आया ब्राह्मण, तो शेर ने कहा यद्यपि मैं हिंसक हूं, मैं तुझे खा सकता था ब्राह्मण देव, लेकिन इस हंस ने ऐसी बातें कही है तो मैं भी कुछ पुण्य अर्जित करना चाहता हूं। तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूं, जीभ से चाटा, और मेरे पास कुछ दिन पहले मैंने किसी धनाढ्य थे उनको हत्या करके उसको खाया था। और शेर के लिए क्या हत्या हो, तो भोजन ही है उसका तो काम ही है। और उसने एक थैली छोड़ के पाया था, मैं थैली को गुफा में रखा हूं, तुम्हारा कुछ काम आ जाए तो इसको ले लो। और ऐसा कहकर शेर ने अपने दांतों से पकड़ करके उस ब्राह्मण को दे दिया। इतना सा पोटली था। ब्राह्मण ने देखा तो उस पोटली के अंदर में हीरा जवाहरात और सोने चांदी थी, जिसको किसी धनाढ्य को खा करके शेर ने इकट्ठा किया था। ब्राह्मण आया घर में, मगन हो गया, बोले वाह भाई, मरने गया था, आज तो तरने की बात हो गई, इतना चीज मिल गया। लेकिन मेरे भाई बहन एक चीज याद रखो, आलस्य को पूरे ब्रह्मांड का संपत्ति दे दो, उसके लिए कौड़ी काम का नहीं है। जो आलसी व्यक्ति है वो 3 दिन 4 दिन क्या 2-3 वर्ष में वो पूरा खत्म कर देगा। इतनी संपत्ति पाया था और 2-3 वर्ष में उसका खत्म हो गया। फिर सोचा कि वो तो बड़ा दानी है शेर, आज फिर जाऊं उससे कुछ मांग लूं। फिर गया वो, लेकिन अच्छा खाया पिया था। उस समय गया था तो 40 किलो का था, आज 70 किलो का हो गया था। खा पी कर खाना पीना सोना इतना ही काम था उस ब्राह्मण का। दूर से शेर देखा, अरे ये तो शायद 2-3 साल पहले आया था वही ब्राह्मण है। अरे उस समय तो पतला था, आज मोटा हो गया है 70-80 किलो का। हिंसक जानवर के मन में आ गई कि इसको खा लूं तो थोड़ा आनंद आ जाए, इतना मांस मिलेगा। लेकिन फिर उस हंस की बात याद आई कि इसको मारना नहीं चाहिए, कुछ पुण्य अर्जित कर लेना चाहिए। और ये मस्तानी चाल में आ रहा है, क्योंकि अब 2 बार दूसरी मीटिंग थी ना। पहले बार तो डर के आया था ये ब्राह्मण, दूसरे बार जाओगे ना किसी के पास तो थोड़ा सा डर कम हो जाता है। तो आज मस्तानी चाल में चलते हुए आ रहा था। शेर भी वही था, ब्राह्मण भी वही था, जंगल भी वही था, गुफा भी वही था। एक चीज बदल गई थी, और मैं वही को आपको समझाना चाह रहा हूँ, कथा इसीलिए बता रहा हूँ। एक चीज बदल गई थी, वो चीज क्या थी? सलाहकार बदल गया था। उस दिन 3 साल पहले हंस सलाहकार था, आज बगुला सलाहकार है। बगुला ने देखा उस ब्राह्मण को आते हुए, कहा महाराज देखो तो इसकी चाल को देखो, बिना डर का ये आ रहा है, अभिमानी सिर को ऊपर उठा के आ रहा है। शेर को लोग डरते ही हैं, आपका शासन चलता है आपके भय से। आपका भय नहीं रहेगा तो कोई हिरण भी आएगी और आपके मुंह पे पूंछ घुमाकर चली जाएगी। इसलिए आप भय उत्पन्न कीजिए। शेर अग्रेसिव होने लगा, उसका क्रोध बढ़ने लगा, और क्रोध बढ़ा है, जोर से हुंकार लगाया और झपट्टा मारा और उस ब्राह्मण को खा गया। अंतर कहाँ आई? सत्संगति की। सत्संग यदि आपका हंस से है तो आपके ईश्वर के चरणों तक पहुंचाएगा, और यदि आपका संग यदि कुसंग है बगुले जैसा, तो फिर आपकी कभी न कहीं दिन मृत्यु हो ही जाएगी। इसलिए हमें संग पर ध्यान देना जरूरी है। हमको भी ध्यान देना है, हमारे बच्चों का भी संग क्या है। दोष दे देते हैं ईश्वर को, संगति को नहीं देखते। कितना भी अच्छा लड़का हो, यदि कुसंग पर पड़ेगा तो उसका फिर भविष्य ठीक नहीं रहेगा। इसलिए राजन, जितासनो जित श्वासो
जित संगो जितेंद्रिया। चौथी बात है, इंद्री को जीतना है। ये इंद्री जो है, मैंने शुरू दिन चर्चा की थी, या शायद कल है, आप श्रोता हैं, आप ध्यान दिए होंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तन मात्राएं होती है, जिसको शायद कल ही कहा था मैं, रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श, त्वचा। यही तन मात्राएं हैं। एक एक तन मात्राएं एक एक इंद्रियों से संबंधित है। थोड़ा सा गंभीर है ये कथा, ध्यान दीजिए। आपका हमारा काम का चीज़ है, इसलिए मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु कृपा हो रही है तो फिर मैं कथा एक भजन लूंगा आपको थोड़ा हिलने डोलने के लिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद। रूप आंखों से देखा जाता है, रस जीवा से लिया जाता है, स्पर्श त्वचा से होता है, छूने से, और गंध नाकों से। ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, दोनों आंखें, कान और ये त्वचा। इन्हीं से तन मात्राओं के द्वारा हम आनंद प्राप्त करते हैं। इन पर नियंत्रण करना ही जितेंद्रिय कहलाता है। इन चीजों पर नियंत्रण करना ही जितेंद्रिय कहलाता है। जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय। कई लोग होते हैं कि अब कार्ड मिला है राठौर जी का तो चलो चले सुन के आ जाए, लेकिन गंभीर बात जब आ जाती है तो बोलेंगे इससे तो अच्छा है कि आज 5 तारीख है, सेकंड सेमीफाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो वहीं बैठ के देखते तो ज़्यादा आनंद था। ये कहाँ फंस गए? आप जितेंद्री नहीं हो, आपका मन वहाँ लगा है, वो तो मजबूरी में यहाँ आप बैठे हो। इसलिए जब तक आप समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके, इसीलिए एक शब्द आता है संस्कृत में एकाग्र। हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि अरे मन को एकाग्र करके पढ़ो। क्या अर्थ है? एक अग्र, एक चीज को आगे रखो, बाकी गौड़ रहे। मन को आगे रखोगे तो मन जो है एकाग्र रहेगा, पढ़ने में ध्यान आएगा। अब मन यदि चारों तरफ रहेगा तो निश्चित रूप से आप खोल के बैठे हो, लेकिन पता नहीं वो क्या छावा फिल्म देख रहे हैं। हाँ, ध्यान वहीं पर गया है। इसलिए एक शब्द होता है एकाग्र और एक इसी से मिलता जुलता शब्द होता है एकांत। एकाग्र में एक इंद्रिय आगे है, लेकिन एकांत में कोई नहीं है, एक का भी अंत हो गया है। इतनी सी बात है। हिंदी शब्द बड़ा क्लिष्ट है, एक एक शब्द का अलग अलग गूढ़ रहस्य है। एकाग्र कहा जाए तो एक इंद्रिय को आगे रख करके हमें कुछ काम करना है, चाहे वो मन हो सकता है, बुद्धि हो सकता है, चित्त भी हो सकता है, लेकिन एक का अंत जहां हो वहां नीरव रहता है, शून्य रहता है, कोई नहीं रहता। इसीलिए जितेंद्रिय वो है जो अपने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसा साधक भगवान की भक्ति में आगे कदम बढ़ा सकता है। जिंदगी में 4 चीज कभी ना बदलिएगा, नोट करेंगे। एक, ग्रंथ कभी ना बदले। पहला, ग्रंथ कभी ना बदले। दूसरा, संत कभी ना बदले। तीसरा, भगवंत कभी ना बदले। चौथा, कंत कभी ना बदले। क्या क्या बोला निखिल? संत कभी ना बदले। जिस पर तुम्हारी एक बार आस्था हो गई, ये दिल जिस पर तुम्हारा आ गया कि नहीं ये मेरे लिए है। और संत किसे कहें? जिसके पास बैठने सब पर ही एक अलग विश्राम मिले, एक अलग सुकून मिले, मन को शांति मिले, वही में साधु है। उसकी सीधी सी परिभाषा है, न बेस पे जाओ न उसकी किसी और चीजों पे जाओ। यदि उसके चरणों में बैठने पर यद्यपि कुछ बोले नहीं हो, ना भी वो बोलना प्रारंभ किया है, लेकिन अलग एक प्रकार की वातावरण महसूस तुम्हें होती है, तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं मुझे बैठना चाहिए, तो समझ लो तुम किसी महापुरुष के चरणों में बैठे हो। ऐसे महापुरुष को जिस पर तुम्हारा दिल आ गया है एक बार, तो ऐसे संत को कभी न बदलो। एक बार चुन लिया सो चुन लिया। ग्रंथ कभी न बदलो। यद्यपि सब ग्रंथों का आदर है, लेकिन जिसको तुम्हारा मन लगता है कि रामचरितमानस तुम्हें अच्छा लगे,
यद्यपि तुम्हें गीता जी अच्छा लगे, कोई ग्रंथ तुम्हें एक बार लगे अच्छा, तो उसके बाद फिर प्रमुख उसी को दो। तैयारी सबकी करो। मेरे पास घर में जाते हो अलमारी में न जाने भागवत जी भी हैं, शिव पुराण भी है, देवी पुराण भी है, सब पुराण और मानस की तो लगी हुई है वहाँ पर पुस्तक ग्रंथ पढ़ी है। तो ज्ञान के लिए सबको पढ़ो, लेकिन एक को प्रमुखता दो। तो ग्रंथ कभी ना बदले। पहला संत, दूसरा ग्रंथ, तीसरा है कंत कभी ना बदलो। कंत माने स्वामी। स्वामी कौन है? स्वामी उसी को कहते हैं जो जितेंद्रिय हो, जो भगवान हो। एक बार तुमने हनुमान जी को चुन लिया, और कोई कल ही बता रहा था ना, किसी ने भगवान शिव की महिमा गाई, तो नहीं हनुमान जी को इधर हटाओ, शिव को लाओ। अब किसी ने, हम जैसे लोगों ने भगवान गोविंद, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, इसकी महिमा गा दी। तब शंकर जी को फिर विसर्जित कर दिया। कोई बाबा आया था, काली बेग पकड़ो, मीठी चटनी के साथ खाए हो समोसा, उसने कहा तो लोगों ने अपने घर से मूर्तियां ठंडा करने लग गए। तो कोई किसी के बहकावे में आ जाओ और अपने स्वामी बदल दो जो इष्ट है, कभी नहीं। इसलिए स्वामी कभी ना बदलो। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो तीसरी स्वामी कभी ना बदलो, अर्थात गुरु कभी ना बदलो। चौथी बात, मंत्र कभी ना बदले। जिसको तुम्हारे गुरुजी ने तुमको उपयुक्त समझ करके तुम्हें एक बार मंत्र प्रदान कर दिया है, तुम्हारे में आत्मशक्ति है, तुम्हारे में यदि श्रद्धा है और उस मंत्र पर विश्वास है, तो केवल 2 लाइन का मंत्र ही तुम्हें उस ईश्वर तक पहुंचा सकता है। क्योंकि गुरु एक तत्व है, कोई व्यक्ति नहीं, वह व्यक्तित्व है। इसीलिए हमारे देश में चित्र की कभी पूजा नहीं होती। पूजा होती है किसकी? चरित्र की पूजा होती है। तो गुरु को व्यक्तित्व मानो। जब तक भौतिक रूप से में तुम्हारा गुरु जीवित है, बिल्कुल सम्मान होनी चाहिए। और उसके दिए हुए वचनों पर यदि तुम्हें विश्वास है, तो समझ लीजिए उसका वचन, उसका विश्वास, उसका मंत्र जो दिया है, वही हमारे भव सागर को पार करने के लिए काफी है। सतगुरु वैद्य, मानस में आइएगा, क्या नहीं मिलेगा आपको। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजमय नबी सै के आसा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजमय नबी सै के आसा। राम भगति स जीवन मोरी, अनुपान धाम पूरी। अनुपान धाम पूरी। सद्गुरु ही वैद्य हैं और उनकी वचनों पर विश्वास करना यही पथ्य है। कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वेदांता का डॉक्टर क्यों ना हो, गुड़गांव का नरेंद्र त्रेहन, उसकी नाम आप सुने होंगे, कोरोना समय बहुत चला। अभी भी सर्च करोगे, उसका संचालक वेदांता हॉस्पिटल का कोई है तो संचालक नरेंद्र त्रेहन। ऐसा भी यदि डॉक्टर क्यों ना हो, डॉक्टर भी श्रेष्ठ, हॉस्पिटल भी श्रेष्ठ, दवाई भी श्रेष्ठ, लेकिन आदमी कह रहा है कि फायदा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण पे जाइएगा तो पता चला कि उसने जो पथ्य बताया है, जो आपको उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इसको खाली पेट खाना है, इसको खाने के बाद खाना है, आप उल्टा कर रहे हो। जिसको खाली पेट खाना है उसको भोजन के बाद खाते हो, और जिसको वो भोजन के बाद खाना है उसको खाली पेट वाली दवाई खाते हो। बताओ फायदा होगा? नहीं होगा। इसीलिए पहले वैद्यराज लोग बोलते थे क्या, इसको मधुरस में खल के खिलाना और इसको पान के रस में खल के खिलाना, और ये खट्टा नहीं खाएगा और इसको मीठा नहीं खाना। ये पथ्य होता था, इसलिए दवा फायदा करती थी। तो उसके वचनों पर जब विश्वास नहीं करोगे तो हमें फायदा नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु वैद्य, वो डॉक्टर है, उसकी वचनों पर विश्वास करना
बहुत जरूरी है। और राम भक्ति सजीवन मूरी, दवाई क्या है? उसने जो भक्ति का आपको पथ बताया कि बेटा साधन करोगे ना तो ये करना, ये करना, ये करना, इतने बार उसको माला जपना, उसको रात में भी जप सकते हो, सोने के समय भी जप सकते हो। तुम ये न करना और ये करना। यदि तुम्हारा गुरुजी ने बताया ये सब और उसकी वचनों पर विश्वास करके ये भक्ति के लाइन में बैठोगे तो उन्होंने कहा अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा के साथ उसको पान करो कि एक टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है, थोड़ा इसको कम करो ना, बुझ रहा है, इको हो रहा है, हल्का सा। तो कितने बार तुम्हें उसको लेना है? ये सब को लोगे तब कहीं तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद है। ओ मेरे बात के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हमारो धन राधा श्री जय हो। श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्णा की प्यारी राधा 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 राधा, कृष्णा की प्यारी राधा 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 राधा, वृषभान दुलारी राधा जय हो। प्रेम से राधा राधा, वृषभान पान दुलारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधे। श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, कृष्णा की प्यारी राधा 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 राधा, कृष्णा की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो हरि धन बोल। श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से बोल वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय 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 श्री राधे। बैठिएगा। कथा सुखदेव जी ने प्रारंभ की थी कि हमें कैसे कैसे करना है, किन किन बातों को, साधना के पथ में किसको स्वीकार करना है। तो आप सब ने सुना। 4 चीज कभी ना बदलें, आपने नोट किया होगा। साधना करना है तो किन बातों को ख्याल करना है, तो पहले आसन शुद्ध करें, फिर श्वास को नियंत्रित करें, संग को, संगति को ठीक करें और उसके बाद जितेंद्रिय बने। तब कहीं उस भागवत कथा में हम प्रवेश कर पाते हैं। सुंदर सा मंगलाचरण किया है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विदन्ति बिना मदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। राजन, एक चीज को और ध्यान रखना। आप, मैं भी, ये तो व्यवस्था है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वस्तुतः मैं भी आप ही के समान हूँ। ये कथा जो गाई जा रही है वो आपके द्वारा सुनी जा रही है, मैं भी उसको अंदर में उतना ही सुन करके अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ।
क्योंकि अच्छा वक्ता का पहला गुण है वो गुड लिजनर होना चाहिए। वही अच्छा वक्ता बनेगा जो अच्छा श्रोता होता है। बिना सुने वो बोल नहीं पाता। इसलिए मैं भी अपने को स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मति मंजुल मातुलोत। जो आनंद से भरे होगा वही तो बांटेगा, जो स्वयं रूखा रूखा होगा वो क्या बांटेगा। इसलिए हम कभी किसी का प्रणाम करते हैं तो हम फायदे में रहते हैं। क्यों? वो दे रहा है, यदि वो कमाया है उसी को तो देगा। इसलिए वक्ता को भी आनंद से भरा होना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा राजन कुछ एक और नियम है, उसको निभाना है। बोले क्या? तस्मै सुभद्र सवसे नमो नमः। जो भी आप काम करो, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कैसे? तपस्विनो दान परा, तपस्वी हो, दानी हो, यशस्विनो, यशस्वी भी हो, और मनस्विनो, मनस्वी भी हो। इस देश में यशस्वी को भी उतना मेरा देश स्वीकार नहीं किया है, न मनस्वी को उतना स्वीकार किया है ये देश। यदि ये देश स्वीकार किया है तो तपस्वी को ही स्वीकार किया है। ये भारत की परंपरा है, सनातनी परंपरा है। हमारा शासक कैसा होना चाहिए? कई बार मैं कहता हूं गांव का भी शासक को कैसा होना चाहिए, और गांव से ही देश संबद्ध है, ये क्रम है। तो शासक के लिए इस देश ने आचार संहिता बनाई है। अब ये बात आ गई है मंगलाचरण में, तो अब आ गया है, उतर रहा है, तो बोल ही दे रहा हूं। यशस्वी कोई राजा था तो सबसे बड़ा यशस्वी था राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा। मानस प्रेमी ध्यान देंगे। लेकिन उनकी उतनी मान नहीं हुई, इस देश ने उसको माना जरूर, लेकिन सर्वप्रथम किसी को याद करते हैं तो दूसरों को याद करते हैं। कौन? उन्हीं के बेटे को, राम को। राम कहोगे तो राम मिला। किसी संत ने कहा है आराम की तलब है तो बस एक काम कर। देखिए, शांति चाहिए, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, बस और कुछ नहीं करना है। तो राम को यह देश ने माना है। दशरथ के लिए लिखा गया है ससुर चक्रवई कौशल राहु अभुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। ऐसा यश फैला था उस राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ का कि 4 भुवन 4 10 14 भुवन में उसका यश था। लेकिन आज भी यदि राजा का नाम लिया जाता है, राज्य का नाम लिया जाता है, तो मेरा भारत देश कहता है कि राम राज्य हमें फिर चाहिए, दशरथ राज्य कोई नहीं कहता। क्यों? यशस्वी नहीं चाहिए इस देश को। क्या चाहिए? मनस्वी ना। मनस्वी को भी इतना नहीं दिया है जो अपने मन के हिसाब से चले। मनस्वी में सबसे बड़ा कोई राजा था तो उसी काल में रावण राजा था। भुज बल विश्व वश्य करी राखे से कौन स्वतंत्र मंडलीक मणि रावण राज करत निज मंत्र। मानस तो पढ़िए, लगता तो है कभी रामे कथा 7 दिन का हो जाए, कितना आनंद उसमें निकलता है। वो फूट एक ही चौपाई, एक ही विषय को फिर कहते जाओ कहते जाओ। इसमें तो कोरम पूरा करना है भगवान की कृपा से कि आज यहाँ तक करना ही करना है। रावण से बड़ा कोई मनस्वी राजा नहीं था, अपने मन के हिसाब से वो काम करता था। भुज बल विश्व वश्य करी, अपने भुजाओं की ताकत से पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया था। राखे से कोई न स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं था। मंडलीक मणि रावण, चारों मंडलों में रावण का राज चलता था। कैसा राज? राज करहु निज मन, अपने विचार से वो राजा चलाता था। उसको भी ये देश ने स्वीकार नहीं किया। कौन चाहता है रावण राज?
तो कैसे को, न हमें मनस्वी चाहिए न हमें यशस्वी चाहिए। गांव का सरपंच भी हो तो कैसा होना चाहिए? सुने जो सरपंच बनना चाहते हैं, उसके लिए मेरा शास्त्र आदेश कर रहा है। तो राजा कैसा होना चाहिए, तो आपने उसको बार बार पढ़ते हो, केवल एक पंक्ति उसी का उठा रहा हूं मैं। दुनिया में सबसे ज्यादा गाई जाने वाली कोई छोटी चालीसा है तो हनुमान चालीसा है, उसी का ये छोटा सा भाग है। कैसा राजा होना चाहिए? सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। राजा कौन चाहिए? इसीलिए देश कहता है कि राम राज्य चाहिए। कैसा राजा? तो राजा कौन थे? राम तपस्वी राजा थे। न यहाँ मनस्वी का कोई उतना ज्यादा स्वागत है, न किसी यशस्वी का स्वागत है, यहाँ तो तपस्वी का स्वागत है। इसीलिए राजनीतिक बातें तो इस मन से मैं करता ही नहीं, लेकिन देश दुनिया आज देख रहा है कि कौन राजा है इस देश का जिसकी चारों दिशाओं में यश फैल रहा है। वो तपस्वी है, हिमालय कभी गया और वहाँ तप करके आया है। मुफ्त में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलेगी खैरात में, उसके लिए कुछ तप करना पड़ता है, तब कहीं आपको कोई पद मिलता है। इसलिए तपस्वी होना बहुत जरूरी है, ये देश स्वीकारता है। ये मंगलाचरण में बात आ गई, ख्याल आ रहा था गुरु कृपा से, तो मैंने आपके सामने इसको बताया कि देश कौन से राजा को पसंद करता है? तपस्वी राजा को। तो तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदल सुमंगला। सब कुछ करो राजन, लेकिन एक चीज होना चाहिए, यही सार है। बोले क्या? तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, कर्म करो, दान करो, लेकिन दान का कर्म का अभिमान मत पालो। ये बहुत बड़ी बात है। जहां मैं आ गया कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो फिर आपका सारा सत्कर्म खत्म हो जाता है। तो करूं क्या? सुखदेव जी के बातों से सुन करके राजा प्रश्न कर रहा है। ये ना भागवत जी कथा प्रश्नोत्तरी है। ये तो यहाँ व्यवस्था है कि आप शांत बैठे रहते हैं। मैं तो स्वागत करता हूं कि आपसे कोई प्रश्न आए और वो प्रश्न का व्यवहार ये हो कि लिख कर आ जाए, और ऐसे भाषण तो नहीं हो सकता, वार्तालाप, क्योंकि एक मर्यादा है। लेकिन जिसको जो जिज्ञासा हो गुरु कृपा से देने का प्रयास किया जाएगा। ये दावा नहीं है कि मैं सबका उत्तर दे ही दूँ, ऐसा अहंकार कभी पालता भी नहीं चाहिए पालना। इसलिए लेकिन यदि जिज्ञासा आए तो स्वागत है उस चीज का। तो भागवत जी में प्रश्नोत्तरी हो रही है, जरा से भी बात समझ नहीं आती, राजा परीक्षित प्रश्न कर देते थे। तो कहा, राजन, कर्म का अभिमान सबसे बड़ा अभिमान है, इसीलिए उसका उचित लाभ नहीं मिलता। यद्यपि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, यह है। गीता जी में कहा है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत कर्म कृता। व्यक्ति एक भी क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता, हर क्षण कर्म करता है, और जैसा जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अवश्य ही भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, ये हमारा वेद कह रहा है। आदमी को अपने कर्म का फल अवश्य ही भोक्तव्यम, चाहे वो शुभ हो या अशुभ कर्म हो। आपके कर्म का परिणाम, आपका दंड उसको अच्छा के रूप में या बुरा के रूप में भोगना ही पड़ेगा। वो कटता नहीं हो किसी भी स्थिति में। कटने के लिए यदि आप जाओ तो एक ही चारा है, सत्संग और भजन। भजन से थोड़ा बहुत कट जाए, ऐसा मनुष्यों का मंतव्य है, विचार है। तो शरण किसके जाएं? तो भावी को जो मेट सके इसकी शरण में जाना चाहिए। और एकमात्र तिलोकी में किसी का साधन है तो मेरे भोले बाबा का साधन है। वही जो तप करे
कुमारी तुम्हारी भावई में कै त्रिपुरारी जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावई में कै त्रिपुरारी। वही में साहस है। लेकिन यदि जो लिख दिया है विधाता ने, तो कभी कभी शंकर जी भी हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं तो अपने पत्नी को ही बचा लेते सती जी को। वो मानने वाले हैं प्रभु श्री राम को। यदि श्री राम के मन में ये बात है कि सती को भस्म ही होना है, तो फिर वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। हर कर्म को भगवान कहते हैं मुझ पर अर्पण कर दो, तुम कर्माभिमान मत पालो। इसीलिए राठौर जी निवेदन कि कोई भी आप सत्कर्म करिए ना, तो ये चीज कभी मन में और अंदर में पालना मत कि मैं करा रहा हूं। सारा कुछ है प्रभु, मुझे तूने निमित्त बनाया और तेरे मैं लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि इस योग्य तुमने मुझे समझा कि मेरे से कोई ये आयोजन हो गया। मैं करने वाला तू है, मेरे से तो तू करा रहा है, मैं निमित्त बना हूं। इतना बस कर दीजिए, सब कुछ को अर्पण उनके चरणों में कर दो कि करने वाला आप हो, तो समझ लीजिए आपने फिर अपना सब कुछ पा लिया। गीता में कहा है, गीता का अध्ययन करना ही चाहिए। अभी मेरे को किसी ने, मेरे ही अत्यंत करीबी श्रोता है, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अभी जो सिवनी में इसके पूर्व 1-2 महीने पहले कथा चल रही थी, तो उसने कहा कि आपने कहा था कि कम से कम 1 श्लोक गीता का पढ़ना ही चाहिए। तो उसने मुझे आके कहा, अभी याद नहीं आ रहा है, कि मैंने उसी दिन से शुरू कर दिया है 1 श्लोक। तो बिल्कुल 1 हो अर्ध श्लोक हो, गीता का पढ़ना ही चाहिए, श्रवण या पठन पाठन करना चाहिए। गीता में सब कुछ लिखा है। गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की पद्धति है। आज सारे विदेशी गीता को ले लेकर के जा रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेट अंग्रेजी में या जो जिस भाषा के हैं, और उसमें से वो लोग अपने जीवनोपयोगी चीज निकाल रहे हैं। गीता जी में कहा, यत् करोसि यत् स्नासि, यत् करोसि यत् स्नासि, यज्होसि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरु मद अर्पणम। कितनी सुंदर बात। यत् करोसि, जो भी तुम करते हो, भगवान बोल रहे हैं अपने श्री मुख से, यत् करोसि यत् स्नासि, जो भी तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो, यद ददासि यत्, जो भी तुम दान देते हो, किसी को देते हो, जो भी कार्य करते हो, तत्कुरु मद अर्पणम, मुझ पर अर्पण कर दो। इसलिए तो हम गाना गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। केवल यही भाव है कि जो कुछ भी मिला है वो सब तुम्हारे कारण मिला है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो राजन, यदि ये भाव होगा तो तुझमें अहम की भाव नहीं आगी। इसीलिए हम भोग लगाते हैं ना, तो आप ध्यान नहीं देते होगे, ठीक है, क्योंकि जिसकी जो डिपार्टमेंट है वो संभाले। अब कोई बिजली के मैकेनिक को कहूं कि तुम चूल्हा जलाओ, तो अच्छी बात नहीं है, वो अपना कार्य करे। योगा कर्मसु कौशलम, योग क्या है? अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। इसलिए जिसकी जो डिपार्टमेंट, लेकिन अब सुनते हैं तो थोड़ा सा रखना चाहिए मन में। भोग लगाएं तो हम लोग करते क्या है, त्वदी वस्तु गोविंदम तुभ्यम मेव समर्पये, ऐसा बोला जाता है आचार्यों द्वारा। तो तुम्हारी द्वि वस्तु को मैं तुमको ही भेंट कर रहा हूं।
तो ये अर्पण करोगे तो भगवान का डिम डिम घोष है, फिर तुझ में कर्म का अभिमान नहीं आएगा और फिर फल देने के लिए मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो इतने ही बात तुम्हें देखना है राजन। एक बार रहीम जी दान देते थे। रहीम खान खाना जो हिंदी साहित्य पढ़ते हो वो जानते हैं, ये बहुत बड़े अकबर के प्रधानमंत्री थे। दौलत की कमी नहीं थी इसको, तो उतने ही लुटाते भी थे, लेकिन कृष्ण भक्त भी थे। एक रहीम हुए, एक रसखान हुए। तो रहीम जब दान करते थे ना, तो हमेशा अपनी नजरों को झुकाए रहते थे, नीचे कर देते थे। तो लोग कहते थे कि 10 रुपया भी चढ़ाने वाला भागवत जी में नवधा रामायण में 30 बार बोलवाता है, यदि कभी एंकर छोड़ दे उसका नाम तो झगड़ा फंस जाए, तो मेरा नाम नहीं लिया कहता। अरे लाखों हीरा जवाहरात लुटाता था, लेकिन नीची नजर करता था, ऐसी क्या बात है। तो लोग आश्चर्य में रहते थे। किसी ने पूछ दिया हिम्मत करके, प्रधानमंत्री से बोले कौन, किसी ने हिम्मत करके पूछा, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो से। हे रहीम जी, ऐसी देनी ऐसा देना कैसे सीखे हो, कहाँ से सीखे हो। बोले मैंने क्या किया। बोले सब कुछ किए हो, और आप बोलते हो क्या किया। जो जो ऊंचे कर फिरे त्यों त्यों नीचे नए। आप देने वाला तो हाथ ऊपर रहता है, और नजर भी नजर से मुलाकात करना चाहिए, लेकिन आप नजर को झुका लेते हो। तो क्या गलत तो नहीं करते दान दे करके। कहा यही तो फर्क है। देखिए संतों में फर्क क्या होता है। कहा मैं अपने आप को देने वाला नहीं समझता, ये सब कुछ तो उसी ने दिया है। कैसा देनहार कोई और है, देत रहत दिन रे। लोग भरम मुझ पर करे ताते नीचे ने। लोग मुझको कहते हैं, समझते हैं कि रहीम दे रहा है, यद्यपि ये गलत है, पूरी सच्चाई नहीं है, ये अधूरी सच्चाई है। वो तो देने वाला कोई और दे रहा है। मुझे आइए, हाँ याद आ गया। क्या है, संगत होती रहती है, इनके पास गीत का भी भंडार है, और मेरे को भी समय समय में याद आते रहता है, इसलिए पूछा। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आइए ये 2-4 लाइन लेते, ज़्यादा गीत तो हम गवाते भी नहीं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए हर क्षण उन प्रभु का याद आना चाहिए कि हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तूने मुझे योग्य, इस योग्य बनाया कि मेरे हाथ से कोई सत्कर्म हो रहा है। ये सब तेरी कृपा है, इस पर मुझकी मेरी कोई भी प्रयत्न, कोई भी प्रयास नहीं है। ऐसा गा करके
तुरंत पश्चात सुखदेव जी से प्रश्न हुआ है, सृष्टि विषयक प्रश्न, कि प्रभु सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, और उस कथा को मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है। अब ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी कहा, क्षेमम न विंदति बिना मदर्पणम। राजन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से प्रश्न किया है कि हे पितामह, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे है, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, भगवान जब प्रलय हो गया था, वो लेटे हुए थे सागर में, क्षीर सागर में, तो उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। अब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मैंने मेरी मूल जगह को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो कमल नाल कितनी दूर तक है। चारों दिशाओं को मैंने देखा, किस तरफ से मैं आया हूं, इसीलिए मेरा चतुर्मुख हो गया, चारों तरफ मेरा सिर हो गया। आनंद मेरी चतुर हो गई, चार हो गई, चतुरानंद हो गया। बाद में मैंने प्रश्न किया, बहुत सालों के बाद, को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो एक आकाशवाणी हुई, तप, दो शब्द में, तप, तप करो। मैंने हजारों साल से बेटा तपस्या किया, तब परम ब्रह्म परमात्मा ने 4 श्लोकों में मुझे एक दिव्य ज्ञान दिया, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 ही श्लोक है, जिससे उसको विस्तार करके व्यास जी ने 18,000 मंत्रों में, श्लोकों में उसको विस्तारित किया है। अहमेवास्मेवाग्ने नान्यय सत सत परम पश्चादहं यदेश्यो शिष्यते सोम्यम्यहम् ऋते अर्थे यत प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा अभासो यथा तम। यही चतुर्श्लोकी भागवत 4 लाइन में है। भगवान ने कहा इस 4 लाइन में कि जो कुछ तुम्हें दिख रहा है और जहां तक तेरी दृष्टि जा रही है, ये सब मेरा ही रूप है। इसकी उत्पत्ति, इसका पालन, इसका संहार सब मैं ही करता हूं। उदाहरण दिया कि जैसे एक मकड़ी अनेक अपने लारों से जाला बनाती है और
चालू कर दे वाला बंद कर देवे। बोलो जय जय श्री राधे। कहाँ आए थे कथा? सृष्टि हाँ हाँ, तप 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 हाँ, ध्यान रहना चाहिए। तप किया मैंने राजन बेटा, नारद जी को बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत हो रही है कथा की। सृष्टि का वर्णन किया जाएगा। दो ही अक्षर मिला तप। अब मैंने बहुत सालों से तपस्या की और ये चतुश्लोकी भागवत मुझे दिया। जैसे मकड़ी जो है जाला बनाती है, बुनती है और अपने में ही उसको समेट लेती है, उसी प्रकार भगवान भी सृष्टि का विस्तार करते हैं और समय आने पर उसको अपने में ही लीन कर लेते हैं। उसको कोई दुख और उसमें न कभी राग है न द्वेष है। आप कहोगे कि इतना संसार को कोई विनष्ट करे, नष्ट करे तो उसको कैसे दुख नहीं होगा ना। हम बहुत बचपन में, अब ये लोग तो नहीं, आज के बच्चे की तो बात मैं नहीं करता, हमारे उम्र आप सबके उम्र में जब उतना घर भी नहीं बनता थे, पक्का मकान तो था ही नहीं उस समय। किसी किसी का सरकारी बिल्डिंग कभी कभी बन जाए या कोई बना ले तो नहर किनारे में, उस समय याद है नहर का फ्लोरिंग हो रहा था, ये मेन नहर का, तो रेती बहुत वहाँ पर पड़ा रहता था विशाल। हम लोग जाते थे खेलने वहीं। तो उसमें खेलते क्या थे, आपके बचपन की याद करा रहा हूँ, अभी याद आ रहा है तो भगवान की कृपा से, कि पैर को घुसा देते और ऐसे दबाते थे और वो ऐसा सुरंग बन जाता था। तो उसी को घर बनाते, और हमारी आपके भाषा में आज के बोलूं तब छत्तीसगढ़ी वाले तो हैं ही हैं, घर गूंदिया बोलते हैं, है ना। तो ऐसे बनाते थे और बना करके उसी को अपने हाथों से नष्ट कर देते थे। बताओ कोई दुख होता था क्या? नहीं होता। क्यों? हमने ही बनाया। वो आज स्लोगन चल गया था, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। मेरे को तो लगता है वही का स्लोगन है। समझ में आ रही संकेत? हाँ, तो हम ही बनाए और हम ही उसको तोड़े तो किसी को दुख नहीं होता था। तो जब हम ये छोटी सी अपनी सृष्टि को समझ लो, तोड़ने में हमें कोई दुख नहीं होता, तो उसके लिए तो ये मात्र खिलौना बस है, उसको क्या दुख होगा? वो सेकंड में विलय कर लेते हैं, सेकंड में उत्पन्न कर देते हो। तो प्रभु के लिए कोई न राग है, न कोई दोष है, द्वेष है, न कोई सुख है, न कोई उनके लिए दुख है। सब में रहते हैं, वो सब में बराबर रहते हैं। तो ये चारों श्लोकों का जो है चतुश्लोकी भागवत, उसका यही अर्थ है कि जो कुछ भी देख रहा है वो सब कुछ मेरी ही बनाई सृष्टि है। मैं ही बनाता हूँ, मैं ही इसको अपने में लय कर लेता हूँ। इसलिए देवी भागवत में भी आएगा कि उत्पत्ति उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करी सीता न तो हम राम वल्लभा। देवी के लिए भी कहा गया है, माँ सीता जगत जननी है, उसके बारे में केवल यही कहा गया है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। देवी भी वैसी है, सर्जक है, और सर्जन के साथ साथ पालन भी करते हैं, और पालन के साथ साथ समय आने पर विध्वंस भी करते हैं, तो उनको कोई दुख नहीं है। ऐसा सुंदर इस चतुश्लोकी भागवत का फिर समय पा करके ब्रह्मा जी ने भी व्यास जी को दिया, फिर व्यास जी ने इसको विस्तार किया है। सूत जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, और सुखदेव जी बता रहे हैं किनको? परीक्षित राजा को। यही कथा विदुर जी को सुना रहे हैं मैत्रेय जी, और यहाँ हम आप मिलकर के बैठ के कथा सुन रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने
अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो मानसिक सृष्टि कहलाई है। और उनका प्रथम अवतार होता है भगवान का इसी 24 अवतार में, तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। तो भगवान का प्रथम अवतार है 4 भाई। 4 दिखते हैं, वस्तुतः एक ही है। भगवान ब्रह्मा ने कहा पितामह ने कि जाओ तुम चारों संतान की उत्पत्ति करो। चारों ने कहा कम झंझट में पड़े, ये गृहस्थ धर्म हमसे नहीं होगा। अच्छा, तुम मेरी बात का अवहेलना कर रहे हो, जाओ तुम 5 के 5 वर्ष तक रहोगे। कहा हमें मंजूर है। इसलिए आज तक सनत, ये चारों भाई हैं, सनातन सनत सनत कुमार सनंदन, ये 5 ही वर्ष के हैं। उम्र में 5 वर्ष के हैं, लेकिन हम सबके बाप दादा परदादा प्रपितामह हैं। दूसरे बार अपनी भृगुटी को गुस्सा आई, इन्होंने बात की अवहेलना की, तो ब्रह्मा जी की भृगुटी से रुद्र पैदा हुए, उत्पन्न हुए। रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। कहा तुम जाओ उत्पत्ति करो संसार का। रुद्र ने कहा आपकी जैसी आज्ञा। और जो जैसा होता है वो अपने समान समाज खोजता है। रुद्र जैसे थे, नाम ही से लगता है, तो डाकनी भूत पिशाच प्रेतनी जितना मंगल चीज थे सबको उत्पन्न करने लग गए रुद्र। ब्रह्मा जी ने देखा वो हो सृष्टि का तो तबाह कर, बस बस रे बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा। कहा हम जैसे विचार वाले हैं हम वैसे उत्पन्न करेंगे, अपने समाज कौन प्रिय नहीं है। लगता तो है आपके लोकतंत्र में कि जो जितने ज्यादा बाहुल्य जाति का होगा वही जीतेगा। हाँ, इसीलिए मेरा देश का प्रधानमंत्री कहता है कि जात पात हटाओ, धर्म में आओ। लेकिन ये बीमारी ऐसी लग गई है कास्टिज्म की कि हम जैसे लोग जो अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो कभी किसी पदे में नहीं पहुंचेंगे। एक जने कह रहा था, उसकी पीड़ा बता रहा हूं। अब श्रीवास कितने घर के होते, संतोष बैठा है क्या? ये बेचारा कभी सपना देखे यदि कास्टिज्म ढंग से चुनाव हो जाए तो संभावना ही नहीं है। विश्वकर्मा लोग देखें कि गांव में व्यवस्था के लिए रखा जाता था 1-2 जने कि वो कृषि औजार बनाए और गांव का काम चले। उनको क्या मालूम कि इसकी सजा अब भुगतने को मिलेगी कि स्वतंत्र भारत में, कि हमारा कोई ज्यादा नहीं है समाज, जन परिवार नहीं है, तो हम तो लोकतंत्र में कोई सीटें नहीं जीत सकेंगे। बहुत गलत है, योग्यता देखिए। तो जो जैसा होता है वो अपने समाज को बढ़ाता है। शंकर जी रुद्र के रूप में थे, डाकनी साकनी भूत पिशाच को बढ़ाया, अपना समाज को उन्नति किया। ब्रह्मा जी ने कहा रोक रोक, बस बस, ये ऐसी सृष्टि नहीं चलेगी। तब फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानसिक सृष्टि की और 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। नाम याद रख लें, ये 10 इनका नाम लेना ही बड़ा पुण्य का चीज है। तो पहला पुत्र उनका हुआ मरीचि, दूसरा पुत्र इसका अत्रि। सब एक से एक महिमावंत है, सबकी कथा आएगी, समय रहे तो कहते चलेंगे, नहीं तो नाम श्रवण कर ले, इतना ही काफी है। तो पहला क्या बताया, मरीचि, अत्रि, फिर अंगिरा। अंगिरा के बाद पुलस्त्य, पुलस्त्य के बाद क्रतु, क्रतु के बाद भृगु। भृगु यही इन्हीं के वंश में, इन्हीं के पड़पोते कहा जाए, पोते हमारे दादा परशुराम। भृगु पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि पुत्र परशुराम जी। अत्रि, इनसे भी वंश चला है, चंद्र वंश। तो भृगु बताया, फिर पुला, फिर वशिष्ठ, जो इक्ष्वाकु राजा से लेकर राम से लेकर उनके लव कुश तक के गुरु, कुल गुरु थे। आपके मन में जो भ्रम था अब उसको अब मैं विस्तार ना करूं। कुल गुरु बना जा सकता है, ये परंपरा है। तो वशिष्ठ जी हुए और उसके बाद दक्ष और अंतिम में नारद, 10वां पुत्र। नारद जी जन्म से ही सन्यास थे। कल इनके पूर्व जन्म की कथा हमने सुनी, दासी पुत्र थे।
वीणा के बारे में आपको कथा बताया गया था। इन्होंने वैराग्य को ही धारण किया। बाकी 9 पुत्रों ने इनको मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, पुला, अंगिरा, इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। इनकी छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। इनकी बाएं भाग से स्त्री का जन्म हुआ है और दाहिने भाग से ब्रह्मा जी, ना इनके बोल रहा हूं मैंने, ब्रह्मा जी के दाहिने से फिर पुरुष का जन्म हुआ। यही और कोई नहीं, मनु और शतरूपा, जो जिसके नाम से हम मानव कहलाए। मनु से मनुष्य या मानव। इनको भी कहा गया कि तुम जाओ और जो सांसारिक सृष्टि होती है, मैथुनी सृष्टि, वो मैथुनी सृष्टि का आदेश मनु शतरूपा को दिया गया है। आदेशम हम भगवतो वैतयामी सूदनम यदोकः सर्वसुत्वानां महिमग्ना महामसी। आदेश हुआ है मनु महाराज और शतरूपा को कि आप लोग मैथुनी सृष्टि से इस संसार में सृष्टि का उत्पन्न करना। अब उसके आदेश को अध्यादेश मान करके, राजनीति का एक प्रमुख बात है, एक होता है विधेयक पास किया जाता है और यदि कभी अपरिहार्य कारण हो जाता है तो तत्काल मंत्रिमंडल बैठकर अध्यादेश निकाला जाता है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। उसके बाद में ऐसा कोई टाइम बाउंड है उसका कि 2-3 महीना में फिर उसको पास कराया जाता है। तो यही अध्यादेश है। अध्यादेश मतलब जो तत्काल लागू हो। तो अध्यादेश मान करके मनु शतरूपा ने मैथुनी सृष्टि करनी चाहिए, लेकिन जब आकर के वो देखते हैं तो वहां पर पृथ्वी ही नहीं थी, पूरा जल ही जल था। प्रलय काल का दृश्य हो रहा था। पितामह से जाकर कहा इत्यभिधायतो ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आदेश को हम अध्यादेश मान करके स्वीकार करके मैथुनी सृष्टि के लिए गए थे, लेकिन सृष्टि तो तब हो जब थल हो, जब जल ही जल हो तो हम रहेंगे कहाँ, मेरी संतानें रहेंगी कहाँ। ब्रह्मा भी जी ब्रह्मलोक से नीचे देखते हैं, ब्रह्मांड में पृथ्वी गायब थी। तो क्या हुआ था, उसको एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष, उसको पृथ्वी को वो चुरा करके रसातल में चला गया था, पाताल ले गया था। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, कहीं थल नाम का कोई चीज नहीं था। उसी समय वार्तालाप चल ही रही थी और उसी समय छींक आ गई ब्रह्मा जी को। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने छींका तो उसके एक बाएं नाक के छिद्र से अंगुष्ठ मात्र का एक जीव उत्पन्न हुआ, जो देखते ही देखते ब्रह्मांड में छा गया और विशाल रूप धारण किया। ये और कोई नहीं, भगवान का दूसरा वराह अवतार था। बोलो वराह भगवान की जय हो। अब कईयों के मन में हो रही होगी जिज्ञासा, होनी चाहिए, मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आज इसीलिए कहता हूं कि कथा को शुरू से सुने। मैंने शुरू दिन कहा है कि आप मेरे को 7 दिन दोगे तो मैं भगवान की भागवत की आश्रय लेके कह रहा हूं कि आपको सप्त औषधि अवश्य मिलेगी। थोड़ा समय स्पेंड करो यहाँ, और समय दोगे, सही ढंग से सुनोगे तो आपके मन में जिज्ञासा अवश्य आएगी। और जिज्ञासा को शांत कराने के लिए थोड़ा सा वार्तालाप भी होगी, प्रश्नोत्तरी होगी, तब फिर उस कथा का आनंद देखिएगा, दोगुना तिगुना चौगुना होगा। तो पकड़ते जाइएगा। केवल ये ग्रंथ केवल पोथी नहीं है, ये मेरे देश के मनुष्यों का, लोग कहते हैं ये थोथा पुस्तक है, नहीं, मेरे देश के करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का ये मस्तक है, तब कहीं ये ग्रंथ तैयार हुआ है। ऐसी नहीं है। इन्हीं को पढ़कर आज पाश्चात्य जगत सबसे एक से एक आविष्कार कर रहा है। हम केवल पुस्तक माने हैं, ग्रंथ केवल पूजा किए, उस पर ध्यान नहीं दिए।
इसलिए थोड़ा सा विचार करते जाइएगा, कथा शुरुआत होती जा रही है। आपके मन में जरा सा भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। ऐसे गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से प्रयास निरंतर किया जाएगा। वो अंगुष्ठ मात्र का जीव बड़ा पूरा ब्रह्मांड में छा जाते हैं और वही बराह होते हैं। इत्यादिया तो नासा विवरात हसानगा बराह तो निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण कह। ब्रह्मा जी को देखते हैं मेरे वराह भगवान। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, कहा भगवान वराह ने कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। कहा प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, संचालन करने वाला तो आप ही हो। कहा ये पृथ्वी नहीं है, अब मेरे को आप ही ने आदेश दिया है आकाशवाणी के द्वारा कि सृष्टि की रचना करो, विस्तार करो। तो जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो विस्तार कहाँ से होगा। कहा अच्छा। भगवान ने ध्यान लगाया तो उस हिरणाक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके जल में डुबा दिया था। भगवान बराह मतलब शुकर के अवतार लेकर के दौड़ते हुए जाते हैं और पताल में प्रवेश करते हैं। इनका स्वरूप को देखा, जल्दी आओ आप लोग। संगीतज्ञ लोग थोड़ा सा जल्दी आएंगे। जब इसने देखा हिरणाक्ष ने, तो इनके रूप को देख करके कहा कि तू सुअर है, पहला शब्द है। भगवान को गुस्सा आ गई कि तुम्हें रूप से क्या मतलब है, गुण की पूजा हो। भगवान ने कहा तू कुत्ता है। अब दोनों में बात हो गई और दोनों में बातें ही बात में बात बिगड़ गई। अब बात बिगड़ी तो झगड़ा के नौबत आ गया। अब भगवान को तो वही अभीष्ट था झगड़ा करना कि इसको मैं मारूं, अब मार करके मैं पृथ्वी को फिर स्थापित करूं अपने जगह में। इसीलिए आदमी, कई बार मैं कहता हूं, हमेशा आज ही कहा हूं, कल भी कह रहा हूं, और ये कथा सुनने का ही फल है इसका कि हम अपने वाणी पर नियंत्रण करें। सारा झगड़ा का केंद्र वाणी से द्वारा ही शुरू होता है। वाणी को वीणा बनाओगे तो संगीत का सप्त स्वर निकलेगा। अब वाणी को यदि बाण बनाओगे तो जो ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा। किसी डॉक्टर के यहाँ गया था मैं, तो वहां पर दरवाजे पे लिखा था कि यदि कदाचित बाण के द्वारा उत्पन्न हुआ घाव समय आने पर भर सकता है। ध्यान रखिएगा, कदाचित बाण के द्वारा उत्पन्न हुआ घाव को भरा जा सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा जो उत्पन्न होगा वो घाव जिंदगी भर नहीं भरता। इसीलिए कभी भी बोले तो वाणी का पूजा करिएगा। वक्ता को चाहिए चाहे कहीं भी बोले, वाणी को संयम रखे, बोलने के पहले कई बार तौले, तब कहीं वो बोले। अपनी वाणी में अमृत घोल मनुआ, उसी गाना को एक गीत। उसके बाद बड़ी विस्तार से हिरणाक्ष का और पृथ्वी कैसे चोरी हो सकती है, आपके हमारे मन की प्रश्नों को व्यासपीठ उत्तर देने का प्रयास करेगी और आपकी जो जिज्ञासा उसको शांत करने की प्रयास करेगी। देखना है कि कितना सफल होते हैं। आइए सुंदर गीत लेते हैं। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल
राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। जय हो हरि बोल। राधे राधे दी बरसाने वाली राधा दी वृषभान दुलारी। राधा दी बरसाने वाली राधा जी वृषभान दुलारी। ओ राधा दी बरसाने वाली राधा दी वृषभान दुलारी। राधा दी बरसाने वाली राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार में, दो अक्षर आधार जगत में, ये अक्षर अनमोल की रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। जय हो जय हो। राधा दी महाराज नचावे, राधा दी नंदलाल नचावे। राधा जी महाराज नचावे राधा जी नंदलाल नचावे। ओ राधा दी महाराज नचावे, राधा दी नंदलाल नचावे। राधा दी महाराज नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर कर नैनन में, इस छवि को भर कर नैनों में अंतर के पट को रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। जय हो राधे क्या बात। जय हो राधे ओ बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। बिन राधा बिन सजना बिहारी बिन राधा बिन मिले न बनवारी। ओ बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी। बिन राधा बिन मिले न बनवारी। जय हो बिन राधा बिन सजना बिहारी। ओ इनके चरणी पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा। भटक न कर कर दो जय हो। रसना
राधे राधे बोल हसीना राधे राधे बोल अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। ये बोल पड़े अनमोल, ये बोल पड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। जाओ बराह की भगवान की और हिरण्याक्ष की जब ये प्रसंग चला, परीक्षित जी के मन में ये प्रश्न उठा कि प्रभु ये हिरण्याक्ष है कौन? यद्यपि बुरा तत्व की उत्पन्न जन्म नहीं सुननी चाहिए, गोस्वामी जी को किसी ने पूछा, आपने रावण के परिवारों की गिनती नहीं बताई, अनगिनत कह दिया। गोस्वामी जी का उत्तर था कि ये बुराई है, इनको कौन सा किसी का इनका पुण्यतिथि मनाना है, वो मर ही जाए, इसलिए मैंने संख्या नहीं लिखा। लेकिन फिर भी भागवत कथा वंशों की कथा है, इसलिए सुखदेव जी बताते हैं कि राजन, अभी मानसिक पुत्र बताया, मरीचि का नाम लिया था, इन्हीं के बेटे हुए कश्यप जी। कश्यप के दो, ऐसे तो उनकी 13 पत्नी बताई गई है, लेकिन 2 पत्नियों का विशेष उल्लेख है। ये जितना सारा संसार है, जीव मात्र, हम प्राणी मनुष्य मात्र, सब कश्यपी से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए थोड़ा सा इसमें विवाद करते हैं लोग, किसी ने कोई बोलता है कि भूल गए तो उसका कौशिक गोत्र करके। मैंने एक दिन पढ़ रहा था, उसमें लिखा है यदि किसी को गोत्र मालूम ना हो तो वो कश्यप बोल सकता है, क्योंकि सारा वंशज कश्यप का ही है। तो इन्हीं की पत्नी का नाम था दीति और एक पत्नी का नाम था अदिति। अदिति के पुत्र हुए, ये जितने देवगण हैं इन्हीं के पुत्र हैं। अदिति के पुत्र ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु करके हुए। कितना सुंदर इसका हमारा आध्यात्म, मेरा ये सनातन धर्म, मेरा ये ग्रंथ कहता है, दैत्य का स्वभाव वहीं आता है जहां 2 दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और एकत्व तो जहां आता है जहां 2 ना दिखाई दे, जहां अदिति 1 दिखाई दे। सारा झगड़ा मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस किन्ने जीव निकाया। किसका झगड़ा है? इसी का झगड़ा है, मैं और मेरा, तोर और तेरा का। यदि हाँ, लेकिन उसके बाद भी देखिएगा, मूल को आप तलाश करोगे तो वहां भेद नहीं है। थोड़ा सा ग्रंथ को विचार करिएगा। मेरा शुरू दिन से मैं कहता हूं, जहां पर भी मैं कह रहा हूं, इसका मतलब अहंकार से नहीं ना, बिल्कुल। मैं नहीं कहोगे तो कहोगे और क्या, अपने को प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए बस उसी अर्थ में लेना लीजिएगा। कथा कहने का केवल यही है कि थोड़ा सा जितने करीब जाए हम, जो कहना क्या चाह रही है वास्तु में ग्रंथ। शाखा में जाएंगे तो भेद है और मूल में जाएंगे तो वहां अभेद है। शाखाओं में ही झगड़ा है जहां भेद है, और मूल में जहां अभेद है वहां झगड़ा नहीं है। इसलिए
कश्यप की अन्य पत्नियां दो की मैं उल्लेख कर रहा हूं, जो दिति अदिति। दिति के पुत्र हुए दैत्य लोग, अदिति के देवता लोग, लेकिन इनके मूल जो है वो कश्यप है, बाप एक ही है। अब लौट चले, एक बहुत पुरानी फिल्म की गीत है। हमें भी कुछ न कुछ दिन बाद पुराने में लौटना पड़ेगा, अपने उस मूल धर्म पर लौटना ही पड़ेगा। कितना पाश्चात्य में तुम भटक जाओ। पहली कक्षा में एक पाठ थी, शायद कौन से बच्चे, कुछ मैं बोलता हूं, हम लोग तो नहीं पढ़े लेकिन मैं पढ़ाया हूं, जो पढ़े हैं उनको याद आ जाए तो उसका मूल जो रस निकालना चाह रहा हूं वो यही है कि एक बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, ये पढ़े होंगे। पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए, घूम घाम को घर को आए, आकर माँ को बात बताएं, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे न्यारा। इसका अर्थ क्या है? अभी तत्काल ये गुरु कृपा है, मैं कभी सोचा नहीं था, कब पढ़ाया हूं 20 साल पहले। इसका अर्थ ही है कि हम भटक रहे हैं इन पाश्चात्य मूवी को, पाश्चात्य संस्कृति को देख करके। हम कहते थे कि यदि स्मशान जाओ तो स्नान करो, स्वच्छता का ख्याल रखो, किसी से हैंडशेक ना करो, इससे बीमारी फैलता है। ये हमारा ग्रंथ कहता है। हमारे लिए हमारी संस्कृति कहती है कि प्रणाम कर लो, सिया राम में सब जगह जाने। 1000 भी रहेंगे, लाख भी रहेंगे, आपका एक बार हाथ जोड़ना हजारों के लिए, लाखों के लिए पर्याप्त है, सब समझ जाएंगे कि आप प्रणाम कर रहे हो। लेकिन मेरे पश्चात सभ्यता का ये हैंडशेक हजारों हाथों को छूना पड़ेगा, तब कहीं किसी का सम्मान होगा। कितनी बड़ी बात है हमारा। इसीलिए वो एक चिड़िया के बच्चे 4 उत्तर पश्चिम गए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब गए। उन्होंने कहा देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे न्यारा, मेरा धर्म ही सनातन सबसे न्यारा है। समय पाने पर हम बहक गए थे, अब लौट चले देश पुकारे, उसमें आ जाए। इसलिए मैं कह क्या रहा था, द्वैत की भाव होगी वहां झगड़ा होगा, अद्वैत की भाव होगी वहां झगड़ा नहीं होगा। मूल सबका एक है, और वही कश्यप है। कश्यप का देखिए उल्टा करके देखिए, कश्यप ऋषि का नाम को ही उल्टा कर दें तो पश्यप हो जाता है। ये समान दृष्टा है, ब्रह्म जैसे दृष्टा है, वो करता नहीं है। ब्रह्म की परिभाषा देखेंगे तो वो देखते रहता है, कुछ करता नहीं, केवल देखता है। इसीलिए श्रुति को दो देखने वाले हैं, उसको दृष्टा कहा गया। श्रुति का निर्माता कोई नहीं है, वेद को कोई लिखा नहीं है, देखे बस है, और देखने के बाद अपना अपना एक चलाए हैं अपना सिद्धांत को। इसलिए वेद में प्रकृति का ज्यादा वर्णन किया गया है। खैर आइए, बहुत दूर न जाकर के केवल उसी को बताता हूं। पश्यक माने जो समान देखता हो, दृष्टा हो, वो किसी के पक्ष नहीं लेते। द्वैत से क्रोध आता है, अक्रोध से झगड़ा होता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, द्वैत की बिन अज्ञान, मायावश पर छिन्न जड़ा, जीव की ईश समान। देखिए कैसा सूत्र है मेरे भाई बहन, उत्तरकांड को पढ़िए, आपके जीवन के समस्त उत्तर मिलेगा। क्रोध कब आएगा? जब द्वैत बुद्धि होगी, ये मैं हूं और ये मेरा है, और ये तुम हो ये तुम्हारा है। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, अद्वैत की बिन अज्ञान। अद्वैत कब आता है? जब अज्ञानी होता है। ज्ञानी तो सबको अपना देखता है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। जब सब में रब दिखे, सब में भगवान दिखे, तो झगड़ा किससे करे हो? इसलिए अज्ञान में ही झगड़ा है, अज्ञान में ही समस्या है, ज्ञानी में समस्या नहीं है। लेकिन ज्ञानी की परिभाषा इतनी सरल नहीं है कि 2-4 किताब पढ़ लो
दो चार मैं कथा गा लूं तो मैं ज्ञानी नहीं। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखहि ब्रह्म समान सब पाई। भगवान राम अपने श्री मुख से कहते हैं कि ज्ञानी वही है जिसमें मान न हो, अभिमान न हो, और सब में मुझको देखे और मुझ में सबको देखे। ये ज्ञानी की इतनी परिभाषा है। सो अनन्य जासे असी मति न टरई हनुमान, और मैं स्वामी सचराचर रूप स्वामी मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मुझ में सबको देखे, सब में मुझको देखे, ये ज्ञानी की परिभाषा है। तब वहां झगड़ा नहीं होगी। तो अज्ञान से ही द्वैत आता है, द्वैत से क्रोध आता है। आप सरल से सरल उदाहरण लीजिएगा। क्रोध कहां पर आता है? निखिल ध्यान देना, तुम्हारे लिए खास करके कथा। हाँ, क्रोध कहां पर आता है बेटा? तुमने पहले अभी तक कभी सुना है कि भोजन करते करते कभी कभी ये जीवा दांतों के बीच आ जाती है, जीभ कट जाता है। तो ऐसे कोई पुरुषार्थी, ये महापुरुष बलशाली देखे हो कि लोढ़ी हथौड़ी उठा के अपने दांत को तोड़ देता हो कि तुमने जीभ को क्यों काट दिया? क्यों नहीं काटते? दाढ़ा को क्यों नहीं तोड़ते? क्यों? आपको मालूम है कि दांत भी मेरा है और जीभ भी मेरी है। तो यहाँ क्या हुआ? अद्वैत हुआ। यहाँ एक हुआ, दो नहीं हुआ। ठीक है। कभी कभी नंगे पैर रहो तो आपका अंगूठे का नाखून एड़ी को छील देता है। ऐसा कोई नहीं होगा कि अंगूठा को कोई काट देता होगा कि तुमने मेरी को क्यों लहू लुहान किया। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि हमें मालूम है कि अंगूठा भी हमारी है, घाटा तो हमको ही होगा। इसलिए जहां अद्वैत रहेगा वहां झगड़ा नहीं होगा। और यदि कहीं पर बैठे हो, कथा में ही बैठे हो, और कोई अजनबी आदमी आ जाए जिसको आप चाहते नहीं हो, थोड़ा सा धक्का दे दे, कथा जाए भाड़ में, झगड़ा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, कोई दूसरा है। दो जने करोगे, द्वैत करोगे तभी झगड़ा है। सीधी परिभाषा है। इसलिए दीति माने द्वैत, अब उसके बेटे हुए राक्षस। इनसे सद्गुण और दुर्गुण का हमेशा झगड़ा है। परीक्षित ने कहा कि राक्षस कैसे पैदा हो गए? तो शास्त्र ने 4 बारों को निषेध किया है इसके माध्यम से। और आप जो बैठे हैं उनको विशेष ध्यान रखिएगा, शास्त्र मना क्या कर रहा है। 4 बातों को मना किया है। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च निषेध। संध्याकालीन बेला थी, शाम हो रही थी, बगीचे में कश्यप जी टहल रहे थे। दीति आई और काम के वशीभूत प्रणय निवेदन की है कश्यप जी से। कश्यप जी ने समझाया कि शाम की बेला कामों के लिए नहीं है, भजनों के लिए है। लेकिन विवश कर देती है दीति, और उसी समय उन दोनों के प्रेमालाप के कारण गर्भ ठहरता है और यही 2 बच्चे उत्पन्न होते हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। इसलिए सावधान, 4 चीज कभी ना करे संध्या कालीन में। क्या? भोजन न करें। यदि संध्या हो रही है तो भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे घर में हम बचपन से कहा गया, आरती के समय कुछ मत खाओ। यदि आरती दिखाते हैं तो मना है शास्त्र के द्वारा। और मैथुन प्रक्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। आपकी संतान निश्चित रूप से यही हिरण्यकशिपु और राक्षस की संतानोत्पत्ति होगी। तो भोजन न करो, मैथुनी क्रिया न करें। और तीसरी चीज है शयन न करें, कभी सोना नहीं चाहिए शाम को। और एक बहुत बढ़िया बात बता दी बच्चों के लिए कि पढ़ना नहीं चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए शाम को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आचार्य जी बोल रहे हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए तो मस्त खेलें और रात भर सोना। एक सीमित समय के लिए, जो दिया बत्ती का समय होता है उस समय, ये 4 क्रिया को बंद किया गया है। यही हिरणाक्ष होते हैं क्योंकि संध्या का ये प्रभाव था। उस समय लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ पूरे नगर भ्रमण को जाते हैं, वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। इसीलिए परीक्षित को बताया सुखदेव जी ने कि राजन, यही कारण ये
हिरणाक्ष हुए जिसने पृथ्वी को चुरा लिया। जय विजय की भी कथा आई है संक्षेप में, यही जय विजय जो 3 जन्म में राक्षस बनते हैं। अब आइए काम की बात, हिरणाक्ष कौन है, किसको हम हिरणाक्ष कहे? क्या उसी जन्म में पृथ्वी की चोरी होती है? आज नहीं होती, आज भी पृथ्वी की चोरी होती है। इसी को केवल संक्षेप में वर्णन लेते हैं। हिरणाक्ष का संस्कृत पढ़ने वाले सभी जानते हैं, जो थोड़ा सा भी उसमें रुचि लेते हैं। हिरण्य अक्ष यस्य सह हिरणाक्ष। हमारे आदरणीय बड़े भैया सिर हिला रहे हैं, मतलब सहमति दे रहे हैं कि बिल्कुल सही है। हिरण्य अक्ष यस्य सह हिरणा, जिसकी आंखें हिरण्य मतलब सोने की समान हो, या इसको अलग शब्द में कहो कि जिसकी आंख में सोना आ गया हो, वही हिरणाक्ष है। और पृथ्वी कौन है? तो पृथ्वी का उदाहरण लेने के लिए आप आइएगा, मानस का शरण लीजिएगा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण दिव्य घन सार। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण दिव्य घन साधु, वेद पुराण घन साधो। जिसकी आंखें सोने की हो, इसका अर्थ है 24 घंटा जो लोभ में रहता हो। बिल्कुल ठीक ठीक अर्थ पकड़िएगा, जवाबदारी आपकी होगी, थोड़ा गलत अर्थ होंगे तो आप दूसरा समझ जाएंगे। जिसकी आंख में लोभ आ गया हो वही हिरणाक्ष है। अब बताओ, इस पृथ्वी पर हमारे सभा में, यहाँ नहीं ना, यहाँ तो भागवत सुन रहे हो तो यहाँ हिरणाक्ष कोई नहीं है, यहाँ तो हम सब प्रभु के ही अवंशज हैं। हमारे में कभी लोभ नहीं आएगी, इसे मान के चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, कथा सुनने वाले कभी हिरणाक्ष नहीं हो सकते, लोभी नहीं हो सकते। ये लोभ जो है जिसके आंखों में आ जाए, उसकी मति चोरी चली जाती है। ध्यान से पकड़िएगा इस सूत्र को। और ये 3 प्रकार का ये बीमारी है, वो आदमी को हमेशा पतन की ओर ले जाती है, यही नरक के द्वार है। काम बाथ कपलोप अबारा, अक्रोध पीत नित छाती जारा। संगत मिलाते चलिएगा, कैसा मिल रहा है, ये सूत्र है यही। काम बात, काम क्या है? बात है, बात रोग है। और इस रोग के आने से आदमी का अंग अंग दर्द करता है। इसीलिए बतंसी जो रोग है ना, ये माड़ी को पकड़ देता है, बहुत दर्द करता है। तो काम को रोग की संज्ञा, मानस रोग पढ़ेंगे आप, उत्तरकांड में आपको मिलेगा ये सब कुछ। बड़ी महिमावंत है वो, उसको आप समझ गए तो बड़ा आनंद है, फिर जीवन का सारा सूत्र समझ में आता है। तो उसमें कहा गया काम बात है, कफ लोभ अपारा। ये कफ की बीमारी जो है ना, यही लोभ है। और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, 3 चीज होनी ही चाहिए। इसीलिए नाड़ी देखते थे वैद्य जी, और यही 3 को पकड़ते थे। किसको? पित्त को, बात को, और एक होता था काम बात कफ को। ये 3 हर व्यक्ति के शरीर में होता है, और ये वैद्य लोग इसी को पकड़ करके बताते थे। उसके लिए ज्ञानवान होना जरूरी है भाई। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कभी भी बोल दो। ये नाड़ी का जो नाड़ी वैद्य होता है वो आपको पूरा परफेक्ट बता दे जाएगा, लेकिन अनजान वैद्य प्राणघाती, ऐसा भी कहा गया है। एक आदमी वैद्य था, इलाज करने गया ना,
तो उसको बोला, सब कुछ दवाई लिखा, बोला कि तुम बहुत गन्ना खाए हो इसीलिए सर्दी आ गई है। अब ऐसा दवाई दे करके आ गए। उसके बेटा भी गया था सीखने, वैद्य का बेटा। बोले पिताजी आपको कैसा पता चला कि वो गन्ना खाया है, ककड़ी खाया है? कहा बेटा थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। बोले क्या? उसके घर के मैं झांकने गए ना, हाथ धोने के लिए दवाई बनाया तो गन्ना का जो छिलका था क्या बोलते हैं, कुसियार का छिलका, वो घुरुआ में फेंकाया था। मैंने देख लिया कि ये खाया होगा, इतना सारा छिलका है। और ककड़ी का आगे पीछे का वो कटिन वो भी फेंकाया था। मैं जान लिया, इसीलिए बोला तूने गन्ना ककड़ी खाया इसलिए सर्दी आया है तेरे। और उसी हिसाब से दवाई दे दिया। तो कुछ दिमाग भी होना चाहिए, सीखना चाहिए तुम्हें, तुम भी वैद्य बनोगे। कहा ठीक है। अब संयोग देखिए कि एक दिन किसी ने फिर बुलाने आया। तो बुलाने जब आया तो उसका बाप ही बीमार था, अर्थात वैद्य ही बीमार था, सिखा तो दिया था। पहला विजिट था इस वैद्य उसके बेटे का। वो भी गया। तो वो गया तो वो थोड़ा सा दूसरे मोहल्ला में गया। तो सामने में देखा क्या कि बहुत सारे गैयों को उतार दिया गया था, मरा था, मैया गैया मर गई थी। तो उसके छिलके क्या बोलते हैं उसको, मांस को उतारा गया और हड्डी मांस वगैरह वहीं पड़ा था। अब उसी के घर में चला गया, 2-3 घर के बाद में, 4 घर के बाद में दवाई वाई लिखा। अब उसने भी अपने विद्वता झाड़ी, अनुभव कि पिताजी ऐसे बोले थे तो फिट बैठा था। तो इसने देखा क्या था, गैया गाय भैंस वगैरह को मर गए थे तो उसको सफाई करते हैं ना, उतार देते हैं खाल और हड्डी वड्डी पड़ा। कहा यार तुम्हारी ये बीमारी का कारण है कि तुमने ना मांस खाया था, वो भी भैंसी का और गाय का, इतना मार मारे हैं। भगा घर को। तो नाड़ी वैद्य, अनजान वैद्य प्राणघाती भी होते हैं भाई। सबके लिए अनुभव भी तो चाहिए कि कहां पर क्या बोलना है। वैद्य लोग नाड़ी देखकर बताते थे कि पित्त ज्यादा बढ़ गया है, कि कफ ज्यादा बढ़ा है, कि बात ज्यादा बढ़ा है। सबके शरीर में 3 चीज हैं, बात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। इनका असंतुलन होना ही बीमारी है। किसी भी वैद्य से आप पूछेंगे, सबके शरीर में ये तीनों चीज है, कफ भी है, बात भी है, पित्त भी है। असंतुलन ही बीमारी का कारण है। इसलिए लोभ के बारे में लिखा है काम तो बात है, कफ के बारे में कहा गया है कफ लोभ अपारा। ये लोभ ही एक ऐसा चीज है जो 24 घंटा आदमी के दिमाग में रहता है। सो रहे हो तो भी लोभ, जाग रहे हो तो भी लोभ, नहा रहे हो तो भी लोभ, पढ़ रहे हो तो भी लोभ। लोभ का पीछा कभी हटता नहीं। इसीलिए जिसके आंख में लोभ आ गया हो उसकी मति जो है चोरी चली जाती है। अब मति को मेरे गोस्वामी जी ने कहा है सुमति भूमि, इस सुमति को ही भूमि की संज्ञा गई है। जब आपके आंख में लोभ आएगा तो आपकी मति चोरी चली जाती है। इसीलिए कहा गया कि हिरणाक्ष जैसा लोभी पृथ्वी को चोरी कर लेता है, अर्थात मति की चोरी कर लेता है। आप भी देखिएगा आपके मन में अत्यधिक लोभ आएगा तो आपका विवेक, आपकी बुद्धि की चोरी हो जाएगी। फिर उचित और अनुचित आप नहीं देखते लोभ के कारण। इसलिए संशय करने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी को कौन चुरा सकता है। आज भी चोरी हो रही है मति के रूप में, सुमति के रूप में। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जरा सा भी संशय करते हो तो ये गूढ़ बात होती है, भागवत कथा की रहस्य की बात होती है। लोभ की मृत्यु जब भी होगी जब संतोष होगा, और लोभ को मारने के लिए वराह का ही अवतार होता है। वराह मतलब संतोष। वर धन अह, वर माने श्रेष्ठ, अह माने दिवस होता है संस्कृत में। कौन सा दिन श्रेष्ठ हो, क्या निर्णय लेंगे आप? कौन सा दिन श्रेष्ठ है? आप बोलोगे प्रकृति ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ सब दिन श्रेष्ठ है, लेकिन आध्यात्म जगत कहता है कि वही दिन श्रेष्ठ है जिस दिन आपके हाथों से सत्कर्म होता है, दान होता है। इसलिए कभी भी दान देने के लिए मुहूर्त ना देखो,
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, हिया देवम श्रिया देवम भिया देवम, चाहे डर करके दो, चाहे श्रद्धा से दो, श्रद्धा देवम अश्रद्धया देवम, जैसा भी दो दान देना चाहिए। इस मति का, इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, अभी देने के लिए तैयार है, तुरंत मुकर जाएगा। सतपात्र को देना धर्म कहता है, लेकिन मन का भी कोई भरोसा नहीं, कम ये मुकर जाए। इसलिए जब आपके मन में आ गया तो दान दे ही देना चाहिए, भरोसा नहीं है। शुभस्य अति शीघ्रम, शास्त्र आदेश देता है कि शुभ कार्य को अति शीघ्र कर लो, दान भी शुभ ही कार्य है। इसलिए लोभ को मारना है तो वराह का अवतार अर्थात संतोष का अवतार होता ही है। वराह भगवान कोई और नहीं, संतोष ही वराह भगवान है। और जिस दिन सत्कर्म हो जाता है उसी दिन लोभ जो है मर जाता है। बस इतनी सी कथा है। हाँ, भगवान ने वराह रूप लेकर के उस हिरण्याक्ष को मारा, ललकारा, एक घूसा मारा है, हिरण्याक्ष मर जाता है। और पृथ्वी को फिर अपने दाढ़ों में लगा करके वराह भगवान अपने कक्ष में स्थापित कर देते हैं। बोलो वराह भगवान की जय। ऐसा ये सुंदर बातें सुखदेव जी बता रहे हैं। इसी तरह से कभी भी मरेगा तो संतोष से लोभ मरेगा। दो तीन चीज और याद रख लें। कर्म मार्ग में बाधा कोई है तो काम ही कर्म मार्ग में बाधा है। कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए आप तैयार बैठे हो, लेकिन यदि आपको कामी पुरुष हो तो फिर आप कर्म नहीं कर सकते, आपके जीवन में बाधा आ जाएगी। लेकिन ज्ञान मार्ग का बाधक बड़ा खतरनाक है। ज्ञान मार्ग में क्रोध बाधक है। मैंने हमारे बड़े बुजुर्गों को सुना है कि जो ज्ञानी होता है वो अत्यधिक क्रोधी होता है। वो समझता है कि मेरे हिसाब ही सब कोई समझ जाए, लेकिन भैया एक पैमाना थोड़ी है कि आप जो समझ जाओगे तो अगला भी समझे। इसीलिए जो जितना ज्ञानवान होता है उतने ही ज्यादा क्रोधी होता है। तो ज्ञान के रास्ते में क्रोध बाधक है, अब भक्ति के मार्ग में लोभ बाधक है। सिंघिया से चले कोई वहां के रहने वाले, राधा कृष्ण के मंदिर से चले कोई भक्ति करने के लिए कि राम गोपाल जी कथा करा रहे हैं, चलो सुन आए। चारों दिशा से चले। राधा कृष्ण के मंदिर से जैसे ही चले और थोड़ी दूर आए हैं यहाँ पर ये बोरिंग वगैरह के पास, और मान लो इतना बड़ा सोना का डल्ला गिरा पड़ा है, ठीक है, कल्पना करो इतना बड़ा। तो जो कथा सुनने आ रहा था वो सुनने आएगा क्या, बताओ? वो तो भैया उसको पकड़ के कैसे घर भागू। तो भक्ति के मार्ग में लोभ बाधक, भाड़ में जाए कल सुन लेंगे भक्ति, तुरंत यहां से घर चले। ये है धन्य है मेरे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सीधा सीधा पर्वत जो सोने का था वो समुद्र के बीच में खड़ा हो गया है। और खड़ा हुआ, कहा थोड़ा आराम कर लो, विश्राम कर लो। तो भगवान हनुमान जी से सीख लो कि इतना भी अहंकारी मत बनो कि अपने भक्ति पर, साधना पर अहंकार मत करो, उसका अवहेलना करो। और इतना भी लोभी मत बनो कि उसी में रम जाओ। हनुमान जी बीच के रास्ते निकालते हैं। सबको कथा मालूम है, प्रवाह में आ रही है तो बताते जा रहा हूँ। मेरा अभी अभी बना हुआ शिष्य कहता है मेरे से कि मैं हनुमान जी को ज़्यादा मानता हूँ। तो पता नहीं उसी का प्रभाव है कि हनुमान जी की कथा आ रही है। हाँ, होता है। मैनाक पर्वत खड़ा हुआ है, हनुमान जी निकल रहे हैं, विश्राम कर लो। लेकिन हनुमान जैसा ज्ञानी वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे विश्राम नहीं करना है। लेकिन आप मान नहीं किया। आप फूल माला पहना रहे हो, मुझे चाय पिलाना चाहते हो, भोजन कराना चाहते हो, आपकी बड़ी श्रद्धा है। तो मैंने केवल अहंकार में नहीं ना कहूँ, स्पर्श कर लूँ, और स्पर्श तो आपका भी मान रह गया और मैं जो चाहता हूँ वो भी हो गया। इसीलिए हनुमान जी ने हनुमान ते ही परसा कर पुनः किन्न प्रणाम,
राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये है ज्ञानियों का निर्णय ऐसा होता है। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। ये बीच का रास्ता है, ऐसा निकालना चाहिए। तो भक्ति के मार्ग में लोभ ही बाधक होता है, इसलिए तीनों से जो विजय प्राप्त कर ले वह फिर इन तीनों मार्ग में चल सकता है। तो ऐसी सुंदर हिरण्याक्ष की ये कथा बताई गई, बराह अवतार की कथा बताई गई। आगे पूछा परीक्षित ने, स्वयंभुवस्य च मनोवंशम परम सम्मत कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने नचि रे प्रजा। स्वयंभू मनु का परीक्षित ने जिज्ञासा की कि मैथुनी धर्म से उन्होंने कैसे अपने वंश को बढ़ाया, उसकी कथा मुझे सुनाइए प्रभु, मैं सुनने की इच्छा रखता हूं। और भगवान सुखदेव जी ने वंशों का, स्वयंभू मनु और शत्रुपा का वंशों का वर्णन किया है। मनु और शत्रुपा हुए, महाराज मनु इन्हीं से मनवंतर हैं। 60 संवत्सर हुए हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे हिंदू कैलेंडर में, सनातन धर्म में अभी चैत्र की नवरात्रि आएगी तो हमारा वो 9 वर्ष होगा। उसी दिन संवत बदला जाता है, और ये संवत जो है 60 संवत होता है। और ऐसे ही मनवंतर होता है 14 मनवंतर, और इसमें मनवंतरों की कथा आती है। तो ये मनु से ही मनवंतर हुए हैं। मनु महाराज शत्रुपा की 5 संतानें हुई। दिमाग में थोड़ा सा उसको नोट करिएगा, क्योंकि भागवत सुने और ये मूलभूत फंडामेंटल जो चीज आपको पता ना हो तो फिर कठिन बात है। और कहो तो मैं अभी थोड़ा टेस्ट कर लूं, हाँ ठीक। भागवत जी में कितने स्कंद, परीक्षा की दृष्टि से नहीं ना, जिज्ञासा की दृष्टि से। मैंने कल आपको एक भगवान से मिलने का टेलीफोन नंबर दिया था, हाँ तो याद कीजिए। हाँ स्कंद है 12, याद करिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी आज दूसरा ही दिन है। स्कंद है 12, मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को याद होना चाहिए, इतना तो आपका अधिकार भी है और जानना भी जरूरी है। तो स्कंद है 12, अध्याय है इसमें 335 और श्लोक है 18,000। इसीलिए कल मैंने कहा था कि अपने प्रेमी प्रेमिका का, अपने मम्मी पापा का, किसी ने, और अपने पति का फोन नंबर, मोबाइल नंबर याद कर लेते हो। पहले हमें भी बहुत बहुत मोबाइल नंबर याद थी जब लैंडलाइन था, तो ये मोबाइल ने बिगाड़ दिया, क्योंकि सबका नाम लोड है इसमें, तो याद करने की झंझट कौन पाले। ईश्वर का मोबाइल नंबर यही है, नोट करिएगा 12335180000, ठीक, 12335180000। ये उनसे मिलने का, इनको सम्यक रूप से आप हृदयस्थ करें, भगवान से बात होगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, और मेरे प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। वहां बात करोगे दुनिया वालों को तो बिल देना पड़ेगा, चाहे उसको पहले पटाओ या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको पोस्ट प्रीपेड और पोस्ट पेड, ऐसे बोला जाता है ना आज की भाषा में। तो वहां बात करोगे तो बिल पटाना पड़ेगा, लेकिन शर्त है इनसे बात करने के लिए दिल मिलाना पड़ेगा। इतने ही अंतर है, बिल और दिल का ही तो खेल है। तो कल ही मैंने बताया था 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। उसी तरह आज पुनः नोट करिएगा, मनु शत्रुपा, इनकी 3 पुत्रियां और 2 बेटे हुए।
कौन कौन? तो 3 पुत्री है, आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति। और संभवतः ये इसी प्रसूति से एक कक्ष का नाम दिया गया है, प्रसूति कक्ष। जानते हैं ना, जहां हाँ हमारी बहनें वो ज्यादा ले लेके जाती होंगी ना, मितानी ने, तो वो जानती हैं प्रसूति कक्ष को, जहां जन्म लेता है बच्चा। यहीं से वो प्रसूति, यही दुनिया का जन्मदात्री माँ है, इसलिए उस कक्ष का नाम प्रसूति रखा गया। तो 3 पुत्रियां, अब 2 बेटे का नाम याद रखिएगा। पहला बेटा का नाम प्रिवत और दूसरे बेटे का नाम उतानपाद। ठीक है, यहां तक क्लियर रखिएगा। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराज कृते युगे दर्श्यामास तक्षत साप्तम ब्रह्म दद्वैव पू। आइए, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लोग भी आए हैं, कहेंगे कि महाराज जी अपने ही प्रवचन करते जा रहे हैं, तो संक्षेप थोड़ा सा। रमेश कुछ गा के थोड़ा सा, तू गा अच्छा सा गाना, और आप भी थोड़ा इधर उधर करना हो तो कर लीजिएगा। बढ़िया सुंदर गीत, कुछ मिनट के लिए है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। आगे की कथा नोट करिएगा। 3 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, आप रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग हरि बोल। मुसाफिर भोर भई, आप रहने कहाँ जो सोवत है। क्या बात। हरि बोल। टुक नींद से अखियाँ खोले जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोले जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, यह प्रीत करने की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। यहाँ पर अतिथिगण आए हुए हैं, उनका नाम घोषणा किया जा रहा है। आप हैं राजीव पांडे, बजरंग मिश्रा, शैलेंद्र पांडे, राधेश्याम राठौर, विनोद राठौर, द्वास बरेट, अशोक यादव, बलदाऊ यादव और नेत्राम राठौर, रामनाथ यादव, चक्र कुमार मिश्रा, रानू मिश्रा जी। आप सभी अतिशीघ्र व्यासपीठ पर आकर के व्यास से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी के नाम यहाँ घोषणा किया गया है। राजीव पांडे जी, बजरंग मिश्रा, शैलेंद्र पांडे, राधेश्याम राठौर, विनोद राठौर, द्वास बरेट, अशोक यादव, बलदाऊ यादव, नेत्राम राठौर, रामनाथ यादव, चक्र कुमार मिश्रा, रानू मिश्रा जी। आप सभी आइए और व्यास जी से
आशीर्वाद प्राप्त करें। जो कल न करना सो आज कर ले, जो आज कर ले सो अभी कर ले। जो कल न कर सके आज कर ले, जो आज कर ले सो अभी कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताने से क्या होत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ जो सोवत है। अब रे कहाँ जो सोवत है। अब रे कहाँ जो सोवत है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कश्यप जी से भगवान ब्रह्मा जी के छाया से करदम जी हुए थे। इनकी विवाह की चिंता हुई, यद्यपि करदम जी बीतरागी संत थे, उनको गृहस्थ पसंद नहीं था। इसलिए करदम जी हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। लेकिन भगवान ने ज्यादा तप किया इन्होंने, तो एक दिन आकर के इनको आदेश किया कि करदम तुम्हें मेरी आज्ञा से गृहस्थ धारण करना पड़ेगा। कहा भगवान आपका आदेश को मैं शिरोधार्य करता हूँ, यद्यपि मेरी रुचि उस आश्रम में नहीं है। मेरे भाई बहन एक चीज मानिएगा आप, 4 आश्रम हमारे धर्म में लिखा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ कहा गया है, और अंतिम आश्रम है जिसको संन्यास आश्रम कहते हैं। तो संन्यास इनको ज्यादा प्रिय था, लेकिन कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। इसीलिए एक शब्द कहा कि धन्यास्ते गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से धन्य कोई आश्रम नहीं है। कैसे? इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप, मैंने परसों कहा था कि आप वेश बदल लो और हिमालय की ओर चले जाओ, ऐसी बात नहीं। संन्यास लेना है, ये सर्वोच्च, निश्चित रूप से आश्रम सर्वोच्च है संन्यास का। इसीलिए गृहस्थी लोग सन्यासी को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है। मेरा देश कभी भोग को स्वीकार नहीं करता। जितने भी नाम हम याद करते हैं सब त्यागी का ही नाम याद करते हैं। इतिहास भी गवाह है और आपका शास्त्र भी गवाह है। राजा हरिश्चंद्र को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो बहुत बड़े धनवान राजा थे, उसको याद ही इसलिए किया जाता था कि उसने सब कुछ दान कर दिया, त्याग कर दिया।
यह देश त्यागियों का देश है। जो जितना बड़ा त्याग करता है उसका नाम सदैव हम याद करते हैं। भौतिक शरीर में वो जिंदा नहीं रहता, लेकिन यश रूपी शरीर उसका कभी मिटता ही नहीं। इसलिए त्याग करोगे तो उसका यश फैलता है। इसलिए सन्यास का थोड़ा सा महत्व ज्यादा रखा गया है चारों आश्रमों में। लेकिन गृहस्थ नहीं होगा तो कौन पालन करेगा तीनों आश्रमों का? यदि बच्चा ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने जाएगा तो उसको सामग्री कौन देगा? गुरुकुल को चलाएगा कौन? ये गृहस्थ ही अपने मेहनत के बल पर धनोपार्जन करता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में उनको पालन करता है, पोषण करता है। बाणप्रस्थी को भी कौन खिलाएगा? सन्यासी लोग यदि भिक्षाटन के लिए आएंगे तो कौन उसको कुछ दान देगा? गृहस्थ ही देगा। इसलिए सबके मूल में गृहस्थ को धन्यास्ते गृहस्थाश्रम कहा गया है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर भी यदि आप अपने मकान के कोने में सद्भाव पूर्वक आस्था के साथ यदि अपने इष्ट को सुमिरन करते हो तो आप कोट टाई पेंट पहनकर भी सन्यासी से कोई कम नहीं हो। सिवाय है कि आपका श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और एकांत में यदि अपने घर में भी जपते हो तो वृंदावन और हिमालय से कोई कम नहीं है। वृंदावन में जाकर के यदि घर का ख्याल करते हो तो इससे अच्छा तो आपका यहीं रहना है। इसलिए भगवान ने कहा कि गृहस्थ में स्वीकार करो। ठीक कल तुम्हें मनु शत्रुपा नाम के राजा आएंगे और अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपेंगे, उसको तुम स्वीकार कर लेना। ठीक है, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। मनु शत्रुपा ने इससे पहले अपनी बड़ी लड़की आकुति का विवाह रुचि नाम प्रजापति से किया। उनके बेटे नारायण जिसकी पत्नी स्वयं दक्षिणा हुई, और उसके बाद दूसरी लड़की यही देवहूति है जो करदम के पास आते हैं मनु शत्रुपा और अपनी लड़की का हाथ को करदम जी को सौंप देते हैं। करदम जी ने कहा मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेरा यदि पुत्र हो जाएगा तो मैं तुरंत सब कुछ छोड़कर फिर सन्यासी बन जाऊंगा। स्वीकार किए मनु शत्रुपा ने। जैसे ही विवाह हुई, करदम जी अपने मन के मालिक थे। हजारों साल तक फिर तपस्या में लीन हो गए, समाधि में चले गए। ग्रंथ तो कहता है भागवत जी कि उसके शरीर में दीमकों का भिमोरा लग गया। लेकिन धन्य है चक्रवर्ती महाराजा मनु की बेटी देवहूति, जो फूलों में पली, इतनी सुकोमल थी। उसने अपने पतिव्रत धर्म को त्यागा नहीं और अपने पति की सेवा की। और सेवा क्या थी कि वो तो समाधि में थे, लेकिन वहीं बैठी हुई थी कि कब न जाने मेरे पति का समाधि टूट जाए और मेरे से क्या काम पड़ जाए। सालों बीत गया, 1000 साल का उत्तर इसमें लिखा है। हड्डी मात्र का शरीर हो गया, केवल आंखें दिख रही थी, श्वासें धड़कनें चल रही थी। धीरता देखिए देवहूति। ऐसे मेरे देश की, इसीलिए इस देश में माताओं की पूजा की जाती है। वेद कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे नहीं मिला। ये तो सत्युगकालीन बात है। अभी कलयुग की बात मैं बताता हूं। अभी 1000 साल नहीं हुआ है। एक वाचस्पति मिश्र नाम करके बड़े विद्वान थे। उसकी भी विवाह हुई एक सुंदर कन्या से। जैसे ही विवाह हुई तो वो ग्रंथ लिखने बैठ गए और लिखते लिखते ध्यान नहीं रहा कि 27 साल बीत गया। इस कथा को उतना लाइटली सुनना ना, क्यों? इसलिए कि तुम लोगों को भी विवाह हुआ है। जब करदम जी समाधि में चले गए विवाह के बाद, वाचस्पति समाधि में चले गए विवाह के, तो मेरे को क्यों फंसा? ऐसा संदेश ना जाए, इसलिए बोल रहा हूं।
वाचस्पति मिश्र 27 साल तक ध्यान नहीं दिया। वो रोज ढिबरी जलाती, कलम वलम उसके साफ कर देती, वो लिखने में सोचने में निमग्न है। अभी की घटना है ना। 27 साल बाद वो ग्रंथ पूरा हुआ है तो देखता है कि कोई बैठी हुई है। बोले देवी तुम कौन हो? अपने विवाह की हुई पत्नी को वो वाचस्पति मिश्र बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, यहां क्यों बैठे हो? आंख से आंसू आ गया और कहा याद कीजिए आज से ठीक 27 साल पहले आपने उस गांव से किसी कन्या को विवाह करके लाया। वो हो मेरी तो मति भूल गया, तुम वही हो देवी अर्थात मेरी अर्धांगिनी? बोली हाँ ना। तू घर क्यों नहीं चली गई? कहा एक बार मेरे पिताजी ने आपके हाथ में मेरा हाथ थमा दिया है, तो आप सत्कर्म करोगे तो मैं आपके साथ दूंगी। मैं इसीलिए इस बेटी को भी यहाँ से भगवत कृपा बरसे इसके ऊपर कि शायद मुझे लगता है कि नियम पालन की है। कल वो घर गई थी लगता है, मुझे पूछा तो नहीं हूँ, और ये तुरंत वापस आ गई। क्यों? निभाना था हमें कि होली के पहले जाना होता है नवविवाहिता बेटी को अपने घर। लेकिन आप यदि धर्म कर रहे हो तो आपकी जीवन संगिनी मैं हूं। और मैंने सीखा है सप्तपदी में जब 7 वचन देते हैं कि आप सत्कर्म करोगे तो मुझे भी साथ रखोगे, इसलिए मैं आज तत्काल वापस आ गई हूं। इसलिए ऐसा होना चाहिए। और ऐसे जो इनकी संतति बढ़ेगी वो निश्चित ही गुणवान सत्यवान। ऐसे ऐसे हमारे देश में हुए हैं। मैं सत्य तो करदम और देहूती की कथा तो सतयुग की कथा है, अभी बताया हूँ 1000 साल पहले, 1100 आसपास ईस्वी की बात बता रहा हूँ। हाँ, इन बातों को गूगल का उपयोग किया करो, सर्च किया करो। करदम जी ने कहा कि तू क्या चाहती है? कहा नारी और क्या चाहे, एक पुत्र पुत्री चाहिए, संतान चाहिए जिससे मैं पूर्ण हो सकूं। कहा जा दिया। और दोनों एक सरोवर में स्नान करते हैं और इतना सुंदर दिव्य दिखते हैं कि 18 साल का करदम जी हो जाते हैं, 16 वर्षीय वो माँ देहूती होती हैं। और एक विमान आता है, इसमें उल्लेख है विमान का। तुम कहते हो कि राइट बंधुओं ने विमान बनाया, हमारे इसमें जब तुम सोच नहीं सकते थे विमान का तब हमने लिख दिया था ग्रंथ में। अब कुछ रहा होगा तब लिखा था, चलत विमान कोलाहल होई, अजय रघुवीर कहे सब कोई। कब लिखा गया ये मानस? इसको तो छोड़ ही दो, इसमें तुम्हारा पहुंच नहीं है, मैं बता रहा हूं। लेकिन मानस में तो तुम्हारा पहुंच है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि चलत विमान कोलाहल होई। हाँ, तो विमान रहा होगा तब तो हमने लिखा है हमारा ग्रंथ ने। उन कुछ वामपंथियों पाश्चात्य शास्त्रकारों के कारण जिन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया और हम उनको श्रेय देने लग गए। ऐसा नहीं था, ये देश सोने की चिड़िया था और ज्ञान का एक सद्गुरु का भंडार था ये देश। तो दोनों के दोनों विमान में विवरण करते हैं। अनेक साल से भोग भोगा और उसके बाद अनेकों वर्षों के बाद फिर इनकी 9 पुत्री हुई। कितने? 9 पुत्री हुई। मानो साक्षात नवरात्रि के रूप में नवजगदम्बा आ गई। आप भी रहते हो देवी का उपासना, मैं विनोद में कहता हूँ, हास्य में, नवरात्रि का उपास रहने वाले माताएं 9-9 दिन तक व्रत रखती हैं। और घर में पहले कन्या हो गई तो अब सबसे पहले सास ही को तकलीफ होती है कि घर में कन्या आ गई। पुरुष को उतना तकलीफ नहीं होता। और 9 कन्या के पूजा किए हो, 9 कन्या आने लग जाएगी तो फिर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो जाएगी। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन सुना सुना रहता है जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता। ये है बेटी का भाव।
बाप की पगड़ी है तो माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो ऐसा 9 बेटी आई हैं उसके यहाँ। करदम जी ने कहा मैं जाऊं? कहा नाथ, बेटी का एक बेटी हो तो उसका पालन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और घर में 9 बेटी हो जाए तो कहां से मैं इसके लिए दूल्हा खोजूं? तो ऐसा करें ना, इनका वर विवाह हो जाने दो। अब मैंने बेटी के लिए नहीं कहा था, पुत्र की बात कहा था, पुत्र हो तब तो आप जाएंगे सन्यास के लिए। करदम जी कहते हैं कि तुमसे कौन जीते। पहली बेटी, आप नाम इसका याद कर लेंगे, नवधा भक्ति है और कोई नहीं है। प्रहलाद जी 7वां स्कंद में आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्म निवेदनम, यही नवधा भक्ति है। तो ये 9 लड़कियां और कोई नहीं नवधा भक्ति के रूप में आई हैं, और इनका नाम बस याद रख लीजिए। तस्याम बहुति थे काले भगवान मधुसूदनम करदम वीर्य आपन्नो जज्ञेरीव दारुणी। तृतीय स्कंद का यह 24वां अध्याय का श्लोक है। कन्या का पहला नाम सुमिरन करें। इन कन्याओं का नाम सुमिरन ही पवित्र है। पहली बेटी कला नाम की, दूसरी बेटी अनुसुईया जिसकी कथा आप सब जानते हैं। अत्रि की ये भारिया हुई है, जो चंद्र दत्तात्रेय इनके ये मां बनना का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तीसरी श्रद्धा, चौथी कन्या है हविरभु, 5वीं क्रिया, 7वीं ख्याति, 8वीं अरुंधति और 9वीं है शांति। ऐसा इनकी 9 बेटी। बड़ी हुई तो समस्या हुई ब्याह करने की। एक दिन ब्रह्मा जी आए, सब ठीक ठाक है ना हाल? कहा ठीक ठाक तो है। करदम जी बोले भगवान विष्णु के आदेश से मैं विवाह कर लिया, कहा गृहस्थ में फंस गया, 9 बेटी हो गई। कहा तो उसमें चिंता क्या है, मेरे 9 बेटे अभी घूम रहे हैं। वही अत्रि, मरीचि, हबीर, पुलाह, क्रतु, वशिष्ठ, ये 9 जो मानसिक पुत्र हैं, उनसे तुम्हारी बेटी का पानी ग्रहण करा देता हूं, तुम भी टेंशन फ्री, मैं भी टेंशन फ्री। बोले ठीक है। उन्हीं से फिर विवाह हुआ। तो कला नाम की बेटी को मरीचि से विवाह किया गया। ध्यान करिए, उतना इसको लाइट में लेंगे तो भी चलेगा, केवल 5 को अभी याद रखेंगे। कला नाम की बेटी मरीचि से, अनुसुईया को अत्रि से, श्रद्धा नाम की बेटी को अंगिरा ऋषि से, हविरभु नाम की कन्या को पुलस्त्य ऋषि से, गति नाम की कन्या पुलह मुनि से, क्रिया नाम की कन्या को क्रतु से, ख्याति नाम की कन्या भृगु मुनि से, और अरुंधति आप सब जानते हैं वशिष्ठ जी से, अंतिम कन्या शांति नाम की कन्या को अथर्वा मुनि से विवाह किया गया। ऐसे भरा पूरा परिवार। बहुत ही थे काले भगवान मधुसूदना। बहुत काल बीत गया तो मधुसूदन भगवान यहाँ पदार्पित होते हैं कपिल के रूप में। बोलिए कपिल भगवान की जय। ऐश्वर्य वैराग्य असो लब्धो वीर्य श्रियापुर मत प्रपद्ये। जैसे ही कपिल भगवान आए हैं, हर्षोल्लास हो गया है। ये संख्य शास्त्र का प्रस्तुत करता है और भगवान का एक अवतार है 24 अवतार में, इसलिए बड़े जोर से भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो कपिल भगवान की जय हो। जैसे ही कपिल भगवान आए हैं, कपिल भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए और करदम जी सन्यास की ओर चले जाते हैं, क्योंकि पुत्र हो गया है और माँ अकेली है, पुत्रियों का विवाह हो चुका है। कपिल भगवान को एक दिन सुअवसर पा करके जा करके सुंदर सा वार्तालाप हुई है, जिसको कपिल गीता के नाम से भागवत जी में प्रसिद्ध है। अवकाश उतना नहीं है, इसलिए 1 आध 2 उसके
12 में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में मैं आपको समझा करके फिर आगे बढ़ेंगे। निवृष्णा नितराम भूमन्न ससीन्द्र वर्षणा ये न संभाव्य माने न प्रपन्नाद तम प्रभो। योग्य अवसर पाकर के माता देवहूति अपने बेटे के पास जाती है और हाथ जोड़ती है। बेटा ने कहा, माँ तू मेरी जननी है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ का ऋण से वो ऋण कभी नहीं हो सकता। बनारस कोई गए हो ना काशी जी, तो वहाँ हरिश्चंद्र घाट है, जो जाएंगे वो और हो के आ गए हैं वो अपने स्मृति में रखें, और जो जाने वाले हैं वो देख करके आएंगे। वहाँ हरिश्चंद्र घाट में एक मंदिर झुक गया है, जैसे मिस्र का पिरामिड को कहते हैं ना, उनसे भी हजारों साल पहले वहाँ मंदिर झुका हुआ है। क्यों झुका है उसका वहाँ इतिहास पता लगाएंगे। एक राजा था, उसने मंदिर बनाया। अब मंदिर किस लिए बनाया कि मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया, उसके ऋण से उऋण होने के लिए। कितनी बेवकूफी भरी बातें। दुनिया में माँ का ऋण ऐसा है जिससे कभी कितना भी जतन कर लो ऋण नहीं हो सकते तुम, उसका कोई तुलना नहीं है, तुलना नहीं कर सकते आप। उसने कहा कि मैं महादेव बैठा रूं और मंदिर बनवाऊं। और ये आचार्यों को बोला आप संकल्प करवाइए कि इतना करने के बाद मैं माँ के ऋण से मैं उऋण हो रहा हूं। जैसे ही आचार्यों ने संकल्प कराने लगा, महादेव धस गए, मंदिर गिरने लगा, झुक गया। आचार्यों ने कहा कि हटाओ, तुम्हारा गलत है, तुम कभी माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का ऋण एक बार चुकाया जा सकता है, लेकिन मां का ऋण से सनातन धर्म में हम सनातनी कभी नहीं चुका सकते। क्या मोल लगाओगे? लेकिन मां आज हाथ जोड़ रही है कि बेटा निवृणाम नितराम भ्रमण संद्री तरण सा। चौंक के कूद जाते हैं कपिल जी की माँ, तू हाथ तो मत जोड़। कहा नहीं बेटा, मैं आज जान गई हूं कि तू विष्णु का अवतार है, मेरा भगवान है तू। कहा माँ मैं कैसा भी क्यों ना हूं, तू जन्म देने वाली है, तेरे से बड़ा मैं नहीं हो सकता। नहीं, एक और चीज है इस धर्म में, माँ बोल रही है। बोले क्या? उम्र में वृद्ध हो, धन में वृद्ध हो, लेकिन ये देश की परंपरा है कि ज्ञान का वृद्ध को सबसे बड़ा माना जाता है। ये भी सोच लीजिएगा। उम्र में चाहे आप 85 साल का हो, चाहे जितने साल का हो, लेकिन ये देश की संस्कृति है कि ज्ञानियों का सदैव पूजा किया गया है इस देश में। इसीलिए सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं और उसके परदादा के परदादा भी बैठे हुए हैं, और वो भी उनके आने पर खड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी के पिताजी कौन? व्यास जी। इसका भी क्रम याद कर ले। सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी, व्यास जी के पिता पराशर जी, पराशर के पिता शक्ति, और शक्ति के पिता वशिष्ठ। वशिष्ठ भी बैठे थे वहाँ, और वशिष्ठ जी ने भी प्रणाम किया सुखदेव का। क्यों? कोई धन से वृद्ध हो, कोई आयु से वृद्ध हो, लेकिन मेरी देश की संस्कृति कहता है कि ज्ञानियों का सत्कार सदैव हुआ है, इसलिए उनका प्रणाम किया है। ये अगला का बड़प्पन है कि उसको वो सम्मान दे। ज्ञानी को फूलना नहीं चाहिए कि उतना बड़े आदमी ने मुझे प्रणाम किया तो मेरे में कोई बात है इसलिए तो है ना। ये फिर तुम्हारे में अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आया तो तुम्हारा पतन होगा। इसलिए प्रणाम करना उन बुजुर्गों का कर्तव्य है ज्ञानी मानकर, लेकिन विनम्र होना उस व्यक्ति का भी कर्तव्य है। मां ने प्रणाम किया है, कपिल जी ने कहा कि नहीं मां। कहा बेटा मैं मनु महाराज की बेटी हूं, मायके में भी मेरा कोई कमी नहीं था, सुख में पली हूं, बढ़ी हूं, सारे ओर मेरी ओर चारों ओर जय जयकार हुआ है,
और ब्याह करके आई तो तुम्हारे पिताजी सिद्ध थे, वो चाहते तो संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि की रचना करने वाले हैं। तो यहां भी मुझे कोई कमी नहीं है। 9 पुत्रियां हुई और तुम स्वयं भगवान बन के मेरे पुत्र बन के आए हो, लेकिन इस मन को संतोष नहीं हो रहा है। कारण क्या है? इतनी समृद्धियों के घिरी हुई हूं, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं होता। एक अधूरा सापन मुझे लगता है। ऐसा क्या है? ये हम सबके जीवन में आता है। कभी ना आप विचार करो कि सब कुछ संपन्नता है लेकिन घर में शांति नहीं है, रात दिन कलह मची हुई है। कई लोग तो खाने के टाइम में लड़ाई होते हैं। बिन संतोष न काम न साई, अकाम अछत सुख सपने उठाए। बिन संतोष ने काम न साए, काम अछत ने सुख नाई। इसका कारण ही है, कामना जब तक आपके मन में रहेगी, संतोष शांति आपके घर में आ ही नहीं सकता। कामना को कंट्रोल करिए, नियंत्रित कीजिएगा। त्वं त्वाह गताहं शरणं शरणम्यं, स्वभृत संसार तरो कुठारम, जितास्याम प्रकृते पुरस्य, नमामि सधर्म विदनम वरिष्ठम। हे पुत्र, प्रकृति का और पुरुष सब मुझे ज्ञात है, सबका सुख मैंने भोगा है, लेकिन मुझे शांति नहीं हो रही है। तू कुछ उपदेश करना। और फिर उपदेश किया है मेरे भगवान कपिल जी ने, उसी को कपिल गीता कहा गया है, बड़ी महिमावंत है। कहा मां आपके लिए भी है, और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जो भी कथा सुन रहे हैं, सुख दुख सापेक्ष है। कपिल जी ने कहा कि मां, मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन को जिस तरफ घुमा लो, सुख चाह करोगे तो ये सुख को आकर्षित करेगा, और दुख की कामना करोगे तो दुख की आकर्षित करेगा। जैसे एक ताला को चाबी लगाते हैं, एक तरफ घुमाए तो ताला खुल गया और दूसरे तरफ घुमाए तो वही ताला बंद हो जाता है। बस इतना ही है, मन ही का खेल है। ये ज्ञान की बात है ना। कपिल गीता मतलब ज्ञान संख्य का ये कथा चल रही है। इसलिए आपके मन को जैसे ही बनाना चाहोगे तो आपका मन वैसे ही बन जाएगा। कहा मन जो है यही तो भटकता है। मन ही खराब होता है तो बुद्धि विनाश होता है, विवेक नहीं आता। विवेक लाने के लिए क्या करूं मैं? कहा सत्संग करो। बिना सत्संग का विवेक नहीं हो सकता, कितने भी प्रयास कर लो। इसीलिए यहां से बार बार कहा जाता है कि जहां भी सत्संग हो वहां आइए, पधारना चाहिए, सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम सन सोई। सत्संग के बिना और कोई दवाई नहीं है विवेक प्राप्त करने का, बुद्धि प्राप्त करने का। इसलिए एक घड़ी आधो घड़ी आधो की बुनियाद, जितना भी अवकाश मिले जगह में पहुंचना ही चाहिए। कहा मां सत्संग कर लो ना। कहा बेटा यही तो है, ये मन इतना दुष्ट है कि जैसे ही मैं सोचती हूं कि प्रभु का भजन करूं, उसी समय ये मन जो है दूसरे तरफ चला जाता है, भोजन के लिए चला जाता है, खेल के लिए चला जाता है। आप भी देखो ना, गुरुजी यदि आपको माला जपने के लिए बोल दे, निखिल एक माला करो बोल दूंगा, अभी तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। लेकिन माला करोगे बोलूंगा ना, जैसे ही कोई मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे कर, उसी समय तुम्हारे मन में नाना प्रकार याद आएगी। तो घबराओ मत। मैं यहां से स्पष्ट बोल रहा हूं कि घबराना नहीं चाहिए। तुम्हारा माला सिद्ध हो रहा है, यही प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश कर रहे हो तुम।
यदि सत्कर्म की ओर जाओगे, तभी मैंने क्या कहा है, काम बाधक है। ज्ञान मार्ग में जाओगे तो क्रोध बाधक है, और भक्ति मार्ग में जाओगे तो लोभ बाधक है। ये सत्कर्म है तो काम आएगा, सताएगा। दुनिया प्रकार की सोच तुम्हारे मन में आएगी कि मैं जा रहा हूं तो वहां मेरे ऑफिसर न डांट दें, कि हो सकता है वहां से कुछ ना आ जाए। ये बहुत सारे माला पकड़ोगे, त्याग आता ही आता है। हाँ, और नोट गिनोगे तब कितना ध्यान रहता है कि एक भी गलत ना हो जाए। 100 का गड्डी गिनो तो, और 2000 तो बंद हो गया, 500 की गड्डी गिनोगे तो एक बार भी मन इधर उधर नहीं भटकता। बताओ कैसा चमत्कार है। प्रभु का नाम लोगे तो मन भटकता है, और नोट गिनोगे तो मन एकाग्र हो जाता है, और उल्टा है। जब मन जो है नोट गिनने जैसा एकाग्र हो जाए तो फिर माला आपका सिद्ध होने में कोई देरी नहीं है। कोशिश तो यही करना है। मन बार बार भटकेगा तो उसको बार बार खींच के लाओ। एक माँ जो है, उसका बच्चा, यही छोटा बच्चा देखा हूं अभी घूमते हुए, तो उसकी मम्मी उसको बार बार पकड़ती है कि उधर मत जा, कहीं दीपक को ना गिरा दे, कहीं गलत जगह ना जाए, कोई बाहर ना जाए। वो ये तो नहीं होती कि ये बच्चा को छोड़ दूं। उसी प्रकार ये मन भी आपका छोटा बच्चा है। एक गाना बना था ना, छोटा बच्चा समझ के हमें कोई आंख न दिखाना रे। हाँ, यही तो है। छोटा बच्चा यदि बाहर जाता है तब जिसे माँ बार बार खींच करके उसको लाती है, ठीक यही प्रकार मन यदि माला जपने में भटकता है तो उसको बलात् खींचो और हरि के चरणों में बांध दो। फिर कैसे भगेगा? एक दिन भगेगा, 2 दिन भगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाही सिल पर परत निशान। ये सीधी सी बात है। इसीलिए गोस्वामी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन को ही बार बार सुनाया कि अरे मन, अरे मन। इसीलिए गोस्वामी जी ने अपने मन को ही तो समझाया है। कह रहे 60 बोला है मन के लिए, बार बार बोला है कि तू इधर उधर भटक मत, मेरे गोविंद के चरणों में बंध जा, फिर तेरा मेरा कल्याण होने में देरी नहीं है। वो प्रसिद्ध स्तुति सुने होंगे, 2-4 लाइन में उसी को गा लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। आइए। श्री रामचंद्र कृपाल भजो अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानव गणित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम चित हर दूषणम इति वदते तुलसी दास पुंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु का पाद खलदल गंजनम। इसीलिए गोस्वामी जी ने मन को बार बार, अरे मन दुनियादारी में मत भटक, राम के चरण का आसरा ले। और हम सब भी भगवान का ध्यान रखिएगा। भगवान का सबसे श्रेष्ठ किसी को हम ध्यान करते हैं तो उसके मुखमंडल का सुमिरन करते हैं, लेकिन उनसे कुछ मांगते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा समझिए इस बात को।
शुरू हम लोग गाते हैं तो क्या गाते हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम अन्नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम। हे प्रभु, आपका क्या मधुर नहीं, आपका अधर भी मधुर है, आपकी नयन भी मधुर है, आपकी चाल भी मधुर है। मैं क्या बात करूं, आपका सब अंगों का वर्णन कर रहा है, सब के सब मधुर है। लेकिन आप जब मांगते हो, प्रार्थना करते हो, तो आप कहते क्या हो? राठौर जी थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, आप मांगते हो तो क्या मांगते हो? मुझे चरणों में, मुझे चरणों में लगा ले घर श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा, सांस में तेरा अपना मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास में तेरा है, श्वास श्वास में तेरा से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। तो हम मांगते क्या हैं? उनका चरण मांगते हैं। होना ये चाहिए, तर्क ये कहता है जो सबसे सुंदर हो उसी को मांगे। तो गा तो रहे अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मांग रहे हैं चरण को। भगवान भी कंफ्यूज हो गए कि भाई ऐसा भक्त तो मैं देखा नहीं, कि मुझे सब दृष्टि से अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे चरण में ऐसा क्या बात है कि बड़े बड़े विमलात्मा अमलात्मा संत मेरे चरणों को ही मांगते हैं, इसमें क्या बात है? बिहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा, जिस इस अधर से अमृत बरस रहा है, कोई इस अधर को नहीं मांग रहा है। तो बिहाय पीयूष रस मुनीश्वरा मम अंग्रिंग राजीव रसम पिबंति क्यों, मेरे चरण की रस को क्यों पीना चाहते हैं, इसमें क्या बात है? अब भगवान बेचारा शर्म के मारे राधा कृष्ण के मंदिर में यदि खड़े हैं दोनों पैरों को ऐसे करके, सारे भक्त गा रहे हैं, तो ये थोड़ा अशोभनीय हो कि अपने पैर के अंगूठा को चूसे, तब तो पता चले कि अंगूठे में है क्या। तो बेचारा चूस नहीं पाते, इसलिए वो याद करो, खास करके तुम दोनों बाल कृष्ण का फोटो जब कभी भी गृहस्थ में प्रवेश करोगे ना, तो एक कमरे में बड़ा सुंदर सा बाल कृष्ण का फोटो भी रखना, मूर्ति भी रखना है। तो जैसे जैसे आएगा 7-7 दिन में बताते जाऊंगा। कल तो बेटी नहीं थी, इसके लिए कुछ बात किया था यहाँ, तो यूट्यूब से निकाल के उसको सुना देना। हाँ, तो मेरे चरण, हाँ वही बोल रहा था कि जो बचपन का जो भगवान का फोटो है ना, उसमें प्रलय काल है, बट के पत्ते पर भगवान लेटे हुए हैं। उसकी कल्पना करो। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जरा मन में ध्यान तो लाओ, उसकी झांकी को देखो। भगवान बिल्कुल नवजात शिशु और अपने अंगूठे के, पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं, चुसुर चुसुर। कि किस लिए चूस रहे हो? वो इसलिए चूस रहे हैं कि संत महात्मा, अमलात्मा, सिद्ध शांत महात्मा मेरे पैर को क्यों मांगते हैं, इस चरण अमृत इसमें क्या है। तो भगवान को भी इच्छा हुई कि मैं भी तो चूस को देखूं कि इसमें है क्या। तो बेचारे बड़े बन के चूसते तो बोलते कैसे हो आप, चरण को कोई चूसा जाता है। तो भगवान जैसे ही सृष्टि प्रलय हुई है और बट के वृक्ष के पत्ते पर बैठे हैं, तब उस बचपन में उसको चूस रहे हैं। और उसका एक सुंदर सा शुरुआत में भजन है, उसको तो हम लोग लेते नहीं, आप भी सुन लेंगे। 4 लाइन गा रहा हूँ। करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे बिनये सयंतम,
बटस्य पत्र पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसके बारे में तो कितनी बड़ी स्तुति लिखी गई है। किसी दिन हो तो इसको लेंगे, याद दिलाइएगा, किसी दिन गाएंगे इसको। बड़ा सुंदर महिमावन स्तुति है। करार बिंदे न पदार बिंदम, मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं, उसको देख रहा हूं जो बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जो बट के वृक्ष के पत्ते पर सोए हुए लेटे हुए हैं और अपने अंगूठे को चुसुर चुसुर चूस रहे हैं। भगवान बेचारे चुपचाप चूसने लगे कि कितना अमृत है इसमें। इसलिए मां, मन को ही समझाओ और सत्संग की ओर प्रेरित हो जाओ। कहा मैं कैसे मानूं कि कौन साधु है? साधु का कोई वेश होता है क्या? आज लोग तो ठगे जाते हैं। रोज पेपर में पढ़ते हैं कि अमुक के घर चांदी और सोने को चमकाने के बहाने चांदी सोने को चुरा कर ले गया। अरे भैया, तुम्हें और जगह नहीं मिली, कोई परदेसी आया उसी से मंजवाओगे? किसी को सुनते हैं कि ठगी का शिकार, 10,000 रुपयों को किसी ने कहा कि दोगुना कर दूंगा, तो न 10 मिले, माया मिली ने राम, 10,000 भी गायब। तो ये तुम्हारी बेवकूफी तुम्हें ठगवा रहा है। भगवान नहीं। अब कहोगे कि हमारा विश्वास से नाता उठ गया, ये गलत बात है। लखि सुवेश जगवंचक जेऊ, अबेस प्रताप पूजियत तेऊ। लखि सुवेश जगवंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियत तेऊ। उघरे अंत न होई निबाहु, उघरे अंत न होई निबाहु। काल ने मिगिमी रावण राहु, काल ने मिगिमी रावण राहु। की सुवेश जग वंचक देहु, वेश प्रताप बुझियत देहु, वेश प्रताप बुझियत देहु। हमको भी एक अपराध है किसका, लेकिन गायत्री मंत्र जप करके थोड़ा बहुत उससे प्रायश्चित करते हैं। यदि आप इस क्षेत्र में हो, अब क्या करें, कलयुग है, थोड़ा तो चलता है। शिक्षकी कार्य में है तो पेंट शर्ट पहन करके जाते हैं। तो ये भी वही है कि लखि सुवेश जगवंचक जेहू, अवेश प्रताप पूजियत तेहू। आज वेशभूषा की पूजा हो रही है। जिन्होंने जिंदगी में कभी वेद को पढ़ा नहीं, वो यज्ञ करा रहा है। जो ऋग्वेद का, यजुर्वेद का एक श्लोक नहीं जानता, वो वेश पहन करके पूजा करा रहा है, और हम भी फंसे जा रहे हैं उस पर। तो गोस्वामी जी, मेरी भाषा नहीं है ना, ये ना कहना कि महाराज जी को मौका लगा है तो ये बातें कह रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा मेरी मनसा नहीं। और जो कहा है लिखा है उसको भी नहीं बताओगे तब तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए कहा जा रहा है, गोस्वामी जी ने 450 पहले ये ग्रंथ कब की रचना हुई है? संवत 1631, उस समय ये ग्रंथ की रचना हुई है। तब ये ग्रंथ को लिख दिया गया है कि ऐसा होगा कलयुग में। लखि सुवेश जगवंचक जेऊ, मैं तो हल्का सा शब्द का प्रयोग किया हूं, गोस्वामी जी ने जगवंचक कहा है उसको, लफंगा लुच्चा का शब्द कहा है। और उसकी पूजा होगी, बोला वेश पहनने से, वेशभूषा लगाएगा, तिलक लगाएगा, उसकी पूजा होगी। आप ही बोलोगे, जय जयकार करोगे उसका। लेकिन एक न एक दिन उसका भेद खुल जाएगा। कैसे? जैसे रावण कालनेमी का भेद खुला। रावण भी गया था मां सीता का हरण करने इसी वेशभूषा लगा करके, ब्राह्मण बन के, साधु बन के गया था। और कालनेमी ने भी हनुमान जी को बीच रास्ता में संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो पहले राम कथा सुनाना चाहा साधु के ही वेश में।
उघरे अंत न होई निबाहु, अकाल नेमि जिमि रावण राहु। इसलिए सावधान रहिएगा। कोई आचार्य, कोई प्रवीण मिश्रा यहां से नहीं कह रहा है, ये तो मैं दोहरा रहा हूं, ग्रंथ लिखा है कि बेस प्रताप की महिमा आज भी हो रही है कि जो कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं वो भी संगीत के आश्रय लेकर कथा वाचन कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा देश कहता है कि पहले पढ़ो थोड़ा सा, उस जिस ग्रंथ को आप वाचन करना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी तो लो, एक बार पलटा तो लो, एक बार पढ़ तो लो। दृष्टांत कुशला कहा गया है कि उसमें कौन किसको वाचक कहें, कथावाचक, तो शास्त्र को थोड़ा सा जानकार हो, दृष्टांत में कुशल हो। तो ये शास्त्र की बात मैंने गोस्वामी जी की बात भी बताई है कि उसका संग कर लो मन को कि जो सही मायने में साधु हो। तो मैं कैसे मानूं, कौन जानूं, कैसे जानूं कि कौन साधु है कौन असाधु है। तो मैंने सुबह बताया था प्रथम सत्र में कि जिनके समीप जाने से आपको अगाध, आपको शांति यदि महसूस हो तो निसंदेह आपको मान ही लेना चाहिए कि निश्चित रूप से जिसके आश्रय में मैं बैठा हूं कोई पहुंचा हुआ सत्पुरुष है। ऐसा लगता है, उसका आभा ही वैसा होता है। और एक और काम करना मैया, बोले क्या? सत्संगियों का तुम शरण पकड़ लेना, उनका आश्रय कर लेना। जैसे कोई मदिरा पीने वाला का संग करोगे, एक दिन बचोगी, 2 दिन बचोगे, 3 दिन बचोगे, किसी न किसी एक दिन वो गिलास तुम्हें पकड़ा ही देगा। ये संग का प्रभाव है। उसी प्रकार मेरी मैया, यदि तुम सत्संगियों का संग करोगे तो एक न एक दिन वो तुम्हें इस भागवत कथा पंडाल पर पहुंचा ही देगा। इतने ही बड़ी बात है। इसलिए सत्संग के संगियों का ध्यान और इसके संग करना चाहिए। ऐसा बड़ा सुंदर सा वर्णन करके कपिल जी जो हैं मैया से विदा लेते हैं। इसी को कपिल गीता कहा गया है। इसकी तो बहुत व्याख्या है। फिर कभी कहीं इस गांव में या कहीं कथा कहें तो इसका फिर किसी प्रसंग को लेंगे और उसका वर्णन करेंगे। तितिक्षा कारुण का स्वहृदया सर्वदेहिनाम, अज्ञात शत्रु भक्षांत साधव साधु भूषणाम। और इन सब बातों को बता करके कपिल जी जो हैं गंगा सागर की ओर चले जाते हैं। माँ देवहूति समय आया और देवहूति भी परलोक चली गई। और इस तरह एक कर्दम और देवहूति का वंशों का ये वर्णन परीक्षित को सुनाया है। बोले राजन अब क्या सुनाऊं? तब पूछा है कि भगवान आपने 2 पुत्रियों का वर्णन तो आपने सुनाया, लेकिन उसकी तीसरी पुत्री जो थी उसका क्या हुआ? तो आपको मालूम हो, प्रथम पुत्री मनुशत्रुपा का आकुति, दूसरी देवहूति जिसकी अभी कथा हमने सुनी, और तीसरी पुत्री का नाम था, मैंने बताया था कि एक जब माँ बच्चा जनती है तो उस कक्ष को बोलते हैं प्रसूति। प्रसूति प्रसूति की शादी हुई दक्ष प्रजापति से। इनसे दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 16 कन्या उत्पन्न हुई। 16 कन्या में 13 कन्या को धर्म को ब्याही गई, 1 कन्या अग्नि को ब्याही गई, 1 कन्या पितरों को ब्याही गई, पितर पूर्वज, और एक आखिरी कन्या हो गई जिसका नाम था सती। उसकी विवाह हुई भगवान शंकर जी से। अद्भुत व्याख्या का रहता है हर दिन। मन तो कहता है कि ये धर्म उस दिन हमारे एक और परीक्षित रामनारायण के यहाँ कहा, तो मैंने कहा था वहीं कि शिवनी में अगली भागवत जब भी होगी तो धर्म की पत्नियों का मैं व्याख्या करूं, और उसके बाद आप संगत जमाइएगा ना, तब आनंद आता है कि धर्म की पत्नी कौन है और उसके पुत्र पौत्र कौन है। लेकिन समय अभी नहीं दे रहा है, 7 बज रहा है। इसलिए फिर कभी किसी ऐसे सत्संग में बैठेंगे तो
उसको उस दिन लूंगा, ऐसा मैं मनोरथ कर रहा हूं। और फिर आगे तो भगवान की उनकी इच्छा जाने। आइए भगवान शंकर की एक छोटा सा भजन लें, उनकी ही विवाह और उनकी ही चरित्र के बारे में प्रवेश कर रहे हैं। तो 15-20 मिनट भगवान शिव का चरित्र सती मैया के साथ सुनेंगे, फिर 15-20 मिनट ध्रुव चरित्र, फिर आरती, और उसके बाद कथा आज विश्राम होगा। कुछ अतिथिगण पधारे हुए हैं। आप हैं मनहरन लाल जी राठौर, आप हैं उत्तरदा से रामेश्वर राठौर, चंद्रहास पांडे जी, दामोदर बरेट, पुरु यादव, नरेश राठौर। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग व्यासपीठ से आकर व्यास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तब तक भगवान शिव की हम लोग यहाँ स्तुति कर रहे हैं और बड़े प्रेम के साथ शिव में लीन होइए और ये सुंदर भगवान की ये सती चरित्र की कथा को हम जितना भी ऊपर वाला अवसर दे सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनिएगा। शिव समान दाता नहीं, वेदति विदारनहार। आप लोग भी बढ़िया कीर्तन करेंगे ताली के साथ, जैसे ही चलेगा। नंदी के यशवान कैलाश के निवासी, जय हो। कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। ओ भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना किया। मांगा जिन्होंने जो भी चाहे, कपति भभूत में है खजाना कुबेर का। ओ गंगाधारे मुक्ति द्वारे, मुक्तिदार तू कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ कैलाश के निवासी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो बहुत भावन भोलेनाथ की जय। जय। बैठिएगा। बड़ी सुंदर सती चरित्र को भगवान शिव के साथ सुनते हैं। पुरा विश्व सृजाम सत्रे
समेता परमर्शया तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनियोग्नयः। चतुर्थ स्कंद का ये सुंदर द्वितीय अध्याय की ये कथा है। राजन, पूरा सर्गो, पूरा विश्व सिजाम सर्गो बहुत पुराने समय की बात है। मैत्रेय जी विदुर को बता रहे हैं, सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। हम सब यहाँ मिल करके यहाँ कथा गायन कर रहे हैं। सती दक्ष की पुत्री है और इनका विवाह किया गया ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान शंकर। एक समय की बात है कि दक्ष जो है बड़ा कुशल था, योग्य हो गया। तब इनको एक पद दिया गया, प्रजापति का पद दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही किन्नर प्रजापति नायक। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही किन्नर प्रजापति नायक। दक्ष ही किन्नर प्रजापति नायक। ये अन्य कोई कहानी नहीं है, ये कहानी तो सतयुग की घटना है। आप अपने दिल में हाथ रख करके बताइएगा। अब बता तो सकते नहीं क्योंकि बताने में गड़बड़ है, लेकिन महसूस तो करोगे क्योंकि सत्य सत्य रहता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। इसलिए अंदर का अंतरात्मा गवाही तो देगा कि हाँ, हम में भी वो बात तो है जो महाराज जी बता रहे हैं। अब महाराज जी मतलब मैं भी शामिल हूँ। एक व्यवस्था है कि यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूँ। इसलिए हम सब मिल करके ढूंढते हैं हम में भी क्या ये स्वभाव है। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दक्ष जो है सब भांति से योग्य है। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही किन्न प्रजापति नायक। प्रजापति का पद दे दिया। दक्ष का अर्थ होता है, दक्ष माने चालाक। हिंदी में एक शब्द आता है लेकिन आप समझेंगे ये पर्यायवाची शब्द है। मास्टर है ना, तो ये मास्टरों का एक दुर्गुण कहो कि अच्छा गुण कहो, हर जगह पढ़ाने को भिड़ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप कहोगे हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाने जनस को। लालच और लोभ में अंतर है क्या? लालच का संकेत होता है लेकिन लोभ का संकेत नहीं होता। पहले जमाने क्या, हमारे जमाने में जब बचपन में थे ना, तो ये का इमली का लाटा कूटते थे। इमली का लाटा, हाँ, जैसे ही लाटा बोलते थे तो अभी भी बहुतों के मुंह में पानी आ गया है ना। तो ये लालच का संकेत होता है, कोई ना कोई क्रिया होती है जिससे आप समझ जाओगे यही लालच है। लेकिन लोभ आपके पेट में कितना भरा है इसका कोई पता है, अथाह है। इसलिए लोभ अलग है और लालच अलग है। इसी तरह अभी क्या किस लिए बात निकली थी लोभ लालच की, क्या बता रहा था? अलग अर्थ है, हा? नहीं, शंकर जी के बारे में कुछ बोल रहा था। दक्ष दक्ष, ठीक, ये श्रोता है, भूल जाएगा। चतुर और चालाक का अंतर बता रहा था। हनुमान जी चतुर हैं, चालाक नहीं।
चालाक मतलब होता है वह व्यक्ति जो उसको उसकी यदि सही परिभाषा लेंगे तो धूर्त कह सकते हैं। जो आपको बेवकूफ समझ करके आपसे कुछ लेना चाहता है वो चालाक है। चतुर, चतुर जिसमें बुद्धि हो वो चतुर है। इसीलिए हनुमान जी का व्रत करने वाला और हनुमान जी को मानने वाला चालाक नहीं होता, वो चतुर जरूर होता है। मेरे हनुमान जी विद्यावान हो सकते हैं, विद्वान नहीं होते। विद्वान में क्यों? विद्वान में अहम आता है और विद्यावान में नम्र आता है। और नम्रता ही विद्वानों का एक गुण है, आभूषण है। तो ये चालाक थे दक्ष, और दक्ष का अर्थ ही होता है चालाक, चतुर। वो पर्यायवाचित नहीं है लेकिन मान लेते हैं हम। इन्होंने विवाह किया अपनी पुत्री का शंकर के साथ, और शंकर जी ब्रह्मा जी ने इनको सब दृष्टि से लायक समझकर इनको पद दे दिया। अब पद पाता है आदमी तो बिगड़ जाता है। हाँ, वोट लेने जाएंगे, अब क्या कहूं, दोनों सरपंच पद के उम्मीदवार हो, यहां बैठे हो, लेकिन गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है कि मैं आपके की झुंड गैया चली जा रही थी। मेरे को आश्चर्य हुआ, मैंने रुक करके पूछा जो चरवाने वाले थे, यार ये कहाँ की गैया है? तो उसने कहा कि ये सरखों गांव में जो नया सरपंच बना है उसने अभी से चरवाही लगा दिया है, क्योंकि रबी फसल को बचाने के लिए। मैं कह जय हो भाई, कभी हमारे गांव में भी हुआ है शायद ये बात, मैं तो घोषणा पत्र में देखा हूं। और आज कितना दिन हो रहा है, हाँ, वहां क्रियान्वित हो गई है। अब व्यासपीठ ना बोले तो कौन बोले, बोलना पड़ता है। तो वहां क्रियान्वित हो गई। मैं कल देख के आया हूं, 3-4 चरवाल लोग चरा करके ले जा रहे थे। आदमी पद नहीं मिला है तो हमारे सामने झुकता है कि मुझे दे दो, लेकिन पद के बाद उसका असली रंगत दिखाई पड़ता है। नहीं को अस जन्मेऊ जग माही, प्रभुता पाई क्या ही मद नाही, नहीं जन्मे में जग माही, प्रभुता पाई क्या ही मद नाही। मैं नहीं कह रहा हूं किसी व्यास के एला चाला ओला चाला करमुड़ में खटोला, ऐसा नहीं होना है। और वो खटोला से भी डरते नहीं। गलत ना बोलो तो फिर डरना किस बात का। ये कथा कह रही है कि नहीं को वस जन्मेऊ जगमाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब तक पद नहीं मिला है तो ताता ताई चाची चाचा भैया भाभी, अब पद मिल गया तब तुम कौन हो हम पहचानते नहीं। ये है रीति, ये है रीति। पद दे दिया दक्ष को तो अहंकार बढ़ गया। और आपको मैं बहुत 6 साल की उम्र में ले जाता हूं जब व्यक्ति पहली कक्षा में जाता है। आप बोलोगे कि आज पूरा कोर्स पूरा ही हो जाए पढ़ाई का, बोले हाँ। पद और मद दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। पद और मद सगे भाई हैं, और ये दोनों अक्षर जो हैं एक ही वर्ग में आते हैं। आपका आईक्यू टेस्ट लिया जाए, कर रहा हूं, तो हिंदी का वर्णमाला का वर्ग तो बताइए आप। तो आप बोलेंगे क ख ग घ छ छ ज झ त थ द ध प फ ब भ म। देखिए ये किस लाइन में आ रहा है? एक ही लाइन में है, प फ ब भ म। याद करो कैसे मुश्किल में सिलेट में लिखे होंगे ये क ख वो पहली कक्षा में। एक वर्ग में है ये पद और मद, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये दोनों सगे भाई हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, ये घटना 1574 में ग्रंथ लिखी गई है ईस्वी सन में। 1497 में गोस्वामी जी का जन्म है और उनकी आयु हुई थी जब लगभग
76-77 उसी समय ये ग्रंथ लिखा गया है। 75-76 में गोस्वामी जी लिख रहे हैं भागवत नहीं, रामचरितमानस को। उस हिसाब से लगाइए कितनी पुरानी बात, और वो लिख रहे हैं क्या, नहीं को वस जन्मे जगमाही और प्रभुता पाही जाही मदनाही। एक ही वर्ग में है। पा को मां बनाना अत्यंत सरल है। मैं पहली भी पढ़ाया हूं तो पहली कक्षा में बड़ा सरल लगता है। ये है प, और इसमें से ये थोड़ा सा घुंडी ऐसा लगा दो तो मां। ये घुंडी किसका है? यही अहंकार की घुंडी है। पदेन व्यक्ति में मद मतलब अहंकार की घुंडी बनता है तो उसमें मद आ जाता है। सीधी सी व्याख्या है इसको। ईश्वर हमें कहता है कि तुझे मैं पद दिया हूं तो किसी का उपकार कर। तो प के बाद इसीलिए फ आता है, प फ। पद पाओगे तो फल मिलेगा। देखो वर्णमाला का आपको अनुसंधान तो करो। पद पाओगे तो आपको फल मिलेगा, यह भी क्षम्य है। प फ उसके बाद ब, फल भी मिलेगा तो आप में बल आएगी, ये भी चलेगा। बल का उपयोग निरीह प्राणियों को सता रहे हैं उसकी रक्षा करने के लिए करो। प फल मिल गया, फल के बाद बल मिल गया। प फ ब भ किसी की भलाई करो, ये तीनों आ गया तो। लेकिन अंतिम तक कभी मत पहुंचो, मद अहंकार तक मत पहुंचो। जिस दिन ये चारों को पाओगे और अहंकार में पहुंचोगे तो मेरे भगवान का भोजन ही आपका अहंकार है, मेरा अहंकार है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं ये दोनों ही तो मेरा भोजन है, कपट आदमी का और उसका अहंकार। इसको मैं तुरंत गिराता हूं, किसी के मन में आता है उसको लेवल में ला देता हूं। इसलिए अहंकारी मत बनो। दक्ष महान अहंकार बन गया। प्रजापति बहुत बड़ा पद है, छोटा पद नहीं है। सबसे बड़ा पद हमारे इस कलयुग में मृत्यु लोक में चक्रवर्ती राजा का पद है। अब आज उसे मान लें हमारे देश में तो प्रधानमंत्री का। प्रोटोकॉल की दृष्टि से सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति का है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा देश प्रधानमंत्री सबसे बड़े। तो सबसे बड़ा पद चक्रवर्ती राजा का होता है। उससे 100 गुना बड़ा पद है पितरों का। हमारे पितर लोग जो आते हैं उनका, और पितरों से 100 गुना बड़ा पद होता है कर्मदेवों का। जब हम जाते हैं तो हमारा कर्म विभाग बताता है कितना पुण्य किया, इतना पाप किया है। देवताओं में भी अलग अलग श्रेणी है, नोट करते जाएं इसको। और 100 गुना ज्यादा कर्म देवों से बड़ा है इंद्रदेव का पद, और इंद्रदेव से 100 गुना ज्यादा पद है एक प्रजापति का पद। बताओ उसका कितना अहंकार होगा। एक पंच जीतने के बाद साधारण ढंग से बात नहीं करता, तो ये तो प्रजापति का पद है, उसका अहंकार कितना बड़ा होगा। वो एक दिन यज्ञ करा, बैठक किया, और बैठक किया है भागवत जी में तो बहुत सारा बातें बताई। श्रूयताम ब्रह्मर्षो में सहदेवा सहाग्नया साधुनाम ब्रवतो वृत्तम नाग्यनाथ मत्सरात। एक सत्र बुलाया सभी देवताओं का। अब उतना बड़ा पद है तो सारे के सारे देवता आए हैं, नक्षत्र ग्रह सब आए हैं। वहां पर ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, विष्णु जी भी बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ शंकर जी भी बैठे हैं। ये बड़े आदमी जब किसी को मिलता है ना, मैंने बहुतों को देखा हूं राठौर जी, और आप लोग भी देखिएगा वकील साहब, ध्यान में आपका आइएगा। किसी को कोई पद मिलता है ना, प्रदेश सचिव किसी पार्टी विशेष का, महामंत्री या कुछ भी, तो पता नहीं कैसे उसको पेपर में लिखता है कि आज पहली बार पद पाने पर नगर आगमन हो रहा है। अरे भैया कैसे पहली बार? तुम यहीं के पैदाइशी हो,
तो पता नहीं किस रात को वो लोग चले जाते हैं और कैसे वो एक्सप्रेस में आते हैं और फोन कर देते हैं कि अमुक गाड़ी में आऊँगा, वो ढोल ताशा ये सब प्रायोजित है, बिल्कुल प्रायोजित है। और ये लोग जानबूझकर लेट आते हैं अपना मान दिखाने के लिए। ये दक्ष भी आया, ये अभी से नहीं हो रहा है, ये घटना सतयुग से होते आ रही है कि पदेन व्यक्ति लेट आता है जानबूझकर। पहले वो फोन कर लेगा कि कितना लोग आए हैं, भीड़ है कि नहीं है। हाँ, और हमारे राठौर जी को अच्छी तरह से है क्योंकि विधायक प्रतिनिधि होंगे तो जब आते होंगे होता है ऐसा। हाँ, बिल्कुल फैक्ट बात है, ये कथा में कोई अंतर नहीं है। सब बैठ गए तब ये दक्ष पधार रहे हैं और सब खड़े होकर के स्तुति करते कि जय हो जय हो जय हो। और इस व्यक्ति ने जितने जयकारा बोला रहे हैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये व्यक्ति ध्यान कौन किस तरफ दे रहा है, कौन मेरा खड़ा नहीं हुआ है मेरे सत्कार के लिए, बता। तो देखा क्या, तो तीनों ही लोग नहीं खड़े, एक ब्रह्मा जी और एक विष्णु जी और एक शंकर जी। अहंकारी व्यक्ति का चैन को, उसकी शांति को दो लोग छीन सकते हैं। इतना व्याकुल रहता है अहंकारी, इतना भयभीत रहता है, इसकी नजर 100 पर नहीं जाती, 99 पर नहीं जाएगी, 1 पर जाएगी। एक व्यक्ति इसका चैन को भंग कर सकता है, शांति को। अरे भाई, हजारों लोग तुम्हारा जय जयकार किए हैं, लेकिन तुम्हारी गिद्ध दृष्टि ये 2 ही पर गई, उन 9,999 पर नहीं गई। यह है अहंकारी का स्वभाव। आप देखोगे कि आप कभी किसी का प्रणाम कर रहे हो, भूल से किसी दिन नहीं करोगे तो जानकर बोलेगा, और हाँ कैसे, अरे तब अब मजबूरी में बोलोगे कि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इनकी दृष्टि ही वही होती है, गिद्ध दृष्टि। गिद्ध कितना भी ऊंचा उठ जाए, गिद्ध की सर्वोच्च गति होती है, ये बहुत ऊंचा उठता है, लेकिन पक्षियों में इसको उतना मान नहीं मिला है मेरे देश में। क्यों? इसकी दृष्टि हमेशा नीचे होती है। उड़ेगा ऊपर, देखेगा नीचे के कहाँ मरी पड़ा है, और जहां इसको मुर्दा दिखेगा तुरंत नीचे उतर जाता है। ऐसे तथाकथित बड़े लोग, इनकी अभिमान ही इसको झुकने देता है और इसकी शांति को खत्म कर देता है। इसने देखा कि 3 लोगों ने प्रणाम नहीं किया, कहा वो हो ब्रह्मा जी, आप तो मेरे पिता हो। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए बाप के लिए तो छोटा ही होता है, इसलिए आप तो क्षमा करने वाले हो, क्षमा कर देता हूँ। अब आप विष्णु जी, आप तो पर पिता हो, पितामह हो, मेरे पिता के भी पिता हो, कोई बात नहीं, आप पालन करने वाले हो। लेकिन ये सारा का सारा गुस्सा उतारा है किसके? शंकर जी ऊपर। और शंकर जी समाधि में, बेचारे को न 3 में न 13 में, वो उसको पता भी नहीं है कि मेरा ससुर आया है। परीक्षित चौंक गए, कहा क्या बोले आप, बहुत गुस्सा किए, किसके ऊपर? कहा शंकर जी, मैंने तो सुना है कि शंकर जी उनके दामाद है, और आजकल तो मैं जानता हूँ परीक्षित बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। कहा माँ बाप को एक बार बेटा छोड़ देगा, लेकिन ससुर को कभी भी अपने पिता का वो चरण छूकर प्रणाम नहीं किया है, लेकिन पत्नी के पापा को पापा। हाँ बताओ, वो पापा बन गए और वो मम्मी बन गई और उसी का प्रणाम कर रहा है। मैं बिल्कुल अनुभवी बात बता रहा हूँ, मेरे ही अपने का। वो अपने पिताजी का कभी प्रणाम नहीं किया है, लेकिन ससुर थे तो उसका प्रणाम करता है। अरे बताओ, हाँ तो धर्म पिता है। अच्छा, तुम्हारे स्वयं के पिता को तो सम्मान दो, गदगद हो जाएगा वो। मैं नहीं कहता कि ससुर को अपमान करो, बराबर उसका प्रणाम करो, मम्मी का प्रणाम करो, पापा बोलो मम्मी बोलो, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने पिताजी का यदि तुम किए हो तब तुम्हें अधिकार है कि उनका प्रणाम करने का, केवल दिखाने के लिए। परीक्षित ने कहा कि आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, ससुर दामाद का झगड़ा कैसे होगा? आज तो अत्यंत बनता है उन्हीं का। और मैंने उसी दिन कहा था कि दीवार भी रग बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। सलाह अपने भाई से नहीं लेंगे। हाँ जी, वो थोड़ा खेत के देखिया तो वो फिर साला, हाँ हाँ फिर जीजा जी डोंट वरी, ये होता है। घर लोगे, जमीन लोगे तो अपने माँ बाप पता नहीं चलेगा, लेकिन ससुर को पता है कि मेरे दामाद घर ले रहा है, जमीन ले रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब भागवत हम सब सुन रहे हैं, सिवनी गांव वाले, सुधार करें, सुधार करें। कथा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, हाँ समय हो गया है। तो सती उनकी धर्म पत्नी है भगवान की, शिव जी से वैमनस्य हो गया और शिव जी से गुस्सा करने लगे। बहुत भागवत जी में इतना इतना गाली दिया है जिसको बोल नहीं सकता। मरकट नेत्र स्मशान का वासी, ऐसा लिखा है, इसलिए उस श्लोक को मैं पढ़ भी नहीं रहा। ब्रह्मा जी की बुद्धि गई थी, अपने पिताजी को बोल रहे हैं, नहीं तो मैं कभी अपनी बेटी को इससे विवाह नहीं कराता। इसका आंख जो है मरकट जैसा दिख रहा है, इसको होश नहीं है कैसा रहना, मेरी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी इसी को देता। इतना इतना गाली दिया है। भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी को गुस्सा आ गया है। नंदी ने श्राप देने के लिए आ गया, खड़ा हुआ। उतने में भृगु जी आ गए, ओ नंदी, ये ससुर दमान के बीच की बात है, कब उनका बन जाएगा तुम बिगड़ जाओगे। इसलिए ससुर दमान के झगड़े में किसी तीसरी को पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वो लोग सुलझा लेंगे, समझ लेंगे, बना लेंगे। लेकिन श्राप दे दिया और दोनों पक्षों में एक दूसरे को श्राप दिया गया। भृगु महाराज ने नंदी को श्राप दिया, जा शंकर का जितना भक्त होगा सब पाखंडी होंगे, दिखावा के लिए जाप करेंगे, वस्तुतः रहेंगे नहीं। इसलिए लाइन लगी है, एक लोटा जल और सब समस्या। हाँ, इतनी भीड़ बढ़ गई है। श्राप दिया गया है भागवत में कि शंकर का जो भक्त पाखंडी कहलाएगा, होंगे ऐसा, ऐसा लिखा। तो इधर नंदी ने भी कह दिया, ब्राह्मण भृगु जी ने, तुम हमको श्राप देते हो कि शंकर के भक्त पाखंडी होंगे, जाओ कहते हैं तुम ब्राह्मण भी दरिद्र रहोगे, हमको कभी भी तुम्हारा भिक्षा से पेट नहीं भरेगा। अब आज भी देखो भिक्षाटन करने वाला कहाँ बेचारा, नहीं होता। हर कथा में आप कहोगे कि नैमिषारण्य में एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण कभी अमीर नहीं है, हम तो मुफ्त में बदनाम हो गए और हमें पर अंकुश लगाया जा रहा है। ये देश का शासन भी और आप सबकी नजर में, ब्राह्मण बेचारा कब शासन किया है आपके ऊपर? हम तो गरीबी हैं। हर कथा में एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, कब हम शासन किए? और कहते हैं कि देश को बिगाड़ दिया हमने, मुफ्त में हम बदनाम हो गए। बरगलाने वाले सब उनकी यार बन गए। शेर सुनिएगा, बरगलाने वाले सब उनकी यार बन गए और सलाह देने वाले मुफ्त में गुनाहगार बन गए। आप किसी को अच्छी सलाह दोगे तो आप ही को बोलेंगे ये मेरा गुनाह है, बिगाड़ रहा है, लेकिन कहेंगे कि बरगलाएंगे आपको, हाँ गड्ढा में गिर रहा था और गिर जा, हाँ ये ठीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये होता है। तो ये सब सापा सापी हुई, शंकर जी का मन खिन्न हो गया, कैलाश आ गए। घटना बीती, कुछ काल में इन्हीं को दिखाने के लिए महाराज यही दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ बड़ा किया और तीनों को निमंत्रण नहीं दिया, न ब्रह्मा को दिया, न भगवान विष्णु को, न शंकर जी को। और आप सब जानते हैं कि इस बीच सती से वियोग हो गया है, उतना आप कथा का नहीं है। कथा में अभी बचे 6 दिनों 5 दिनों में बीच में आएगा शंकर जी का, कैसे न किसी बहाने से यदि गुरु कृपा हुई तो हम बीच बीच में जैसे हनुमान जी का बोलते ही रहते प्रसंगवश, तो कथा बीच में आए तो सौभाग्य मिले तो सुनेंगे, कथा श्रवण लाभ लेंगे। सती का भगवान शंकर से मानसिक असहयोग था, इस कारण शंकर जी को भी कमतर दिखाने के लिए उसके ससुर ने यज्ञ किया, 3 देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया। सती को पता चला, सारे के सारे देवता कैलाश से ही जा रहे थे, एक से एक विमान में चढ़ चढ़ के। सती माता पूछती हैं कि सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मेरे ससुर अर्थात तुम्हारे पिता बड़े यज्ञ करा रहे हैं, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमको भी जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि सती, ब्रह्म सभा हम सम दुख यह है। ब्रह्म सभा में एक बार वही पुरानी बात बताया कि तुम्हारे पिताजी मुझसे बहुत नाराज हैं, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए सती।
कहा नहीं, मैंने तो सुना है कि 4 जगह बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। आप भी ध्यान से सुन लीजिए, आदमी को निमंत्रण मिले या ना मिले 4 जगह जाना ही चाहिए। कहाँ? पिताजी के घर बेटी को ऐसे ही चला जाना चाहिए, बेटा को चला, वहाँ खोजने की जरूरत नहीं, मान खोजने की जरूरत नहीं। मित्र के घर हमेशा चला जाना चाहिए, वहाँ निमंत्रण की जरूरत नहीं है। गुरु जी के घर, आपके सदगुरु गुरु के घर, आपको यदि भूलवश निमंत्रण नहीं मिला हो, कोई बात नहीं, गुरु का दरवाजा सदैव खुला है, वहाँ बिना निमंत्रण के चला जाओ। और एक भगवान के घर मंदिर में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जहाँ जाई बिन बोले न संदेहा। ये दलील दे रही है, तर्क दे रही है, ये वकालत अभी का नहीं है, उसी समय का चल रहा है। एक ही पक्ष को, जैसे वकील जो है, अधिवक्ता जो है, अपने क्लाइंट को जिताने के लिए उसी को अपने पक्ष में ले आता है, लेकिन उसका विरुद्ध वाला वकील उसी दलील को अपने पक्ष में कैसा मोड़ लेता है। सती जी ने कहा कि भगवान, विधि और नियम तो यह है कि 4 जगह जाएं, बिना बोले निमंत्रण के जाना चाहिए। आप मुझे मना करते हो? वो तो मेरा पिता का घर है, वहां तो मैं जा सकती हूँ। शंकर जी ने कहा, तदपि विरोध मान जहाँ होई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि पहले से कभी विरोध हो, जिनके मैके में नहीं बनता सुन ले, जबरदस्ती मत भेजना अपने पति को, भयंकर झगड़ा है। 4 जगह जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शंकर जी आगाह कर रहे हैं, यद्यपि विरोध, पहले से यदि किसी बात के लिए झगड़ा है तो वहां जाने से फिर कल्याण नहीं होता, घटना अवश्यंभावी हो जाती है, इसलिए फोर्स ना करें। लेकिन सती ने नहीं माना और जिद करके अपने पिता के घर चली गई। बच्चे थोड़ा शांत रहो ना बेटा, बस 10 ही मिनट में अब मैं इसको समेट रहा हूँ। आप लोग आरती तैयार करिएगा। ध्रुव का चरित्र नहीं हो पा रहा है, हम कल सुबह करेंगे, जब 2-2:30 बजे बैठेंगे तो उतना टाइम पूरा कर लेंगे, क्योंकि किसी में फ्लो में बह जाते हैं तो कथा लंबी हो गई। तो कल करेंगे ध्रुव के चरित्र, सुबह 2:30 बजे जब बैठेंगे, शुरुआत में ध्रुव चरित्र लेंगे। सती चरित्र को बढ़िया, केवल 10 मिनट में मैं, व्यास की 2 पद्धति होती है कथा कहने की, एक व्यास पद्धति है और एक समास पद्धति है। व्यास मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना, और समास मतलब होता है समेटना। तो एक कथाकार को दोनों पद्धति आनी चाहिए, किस बात को कितना फैला दो और किस बात को ऐसे करके समेट दो। तो अब हम ऐसे करने वाले समाज में आ गए हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। बिना भगवान का कहना माने चली जाती हैं सती। भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनी लोग, कितने बहन हैं? सबके सब 16 बहन किए, सबके सब मुस्कुराते हुए, व्यंग्यात्मक मुस्कुराते हैं। देखे पापा ने कभी निमंत्रण नहीं दिया है, तब बोले, अब वो शब्द का ना बोलूं, जान के आ गए हैं। सबका व्यंग बाण को मां सती स्वीकार करती है। एकमात्र मां है जो मुस्कुरा करके प्रेम से मिलती है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति, ये शास्त्र कहता है। मां ने कहा कि आ गई बेटी, मैं तुम्हारा राह देख रही थी, मैं सोच रही थी, हमेशा उत्तर दिशा को देखती थी। हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है और कैलाश उत्तर ईशान कोण में पड़ता है, हरिद्वार से देखेंगे तो वहाँ मैं रोज देख रही थी बेटी कि मेरी यही बेटी नहीं आई है, इसलिए बेटी तू आ गई, बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन सती के आंख से आंसू झरझर हो रहा है कि बहन लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। जितना हक इस मायके पे तुम्हारा है, उतना ही हक तो मेरा भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, पिताजी से मेरे पति का कोई टेंशन हो गया, टेंशन, तो तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो? उस समय से भी ये बहन एक दूसरे के शत्रु होते हैं। मैंने बहुत देखा है,
सगे भाइयों के साथ सगी बहनों का विवाह कर दो, उसके बाद कर दो डेस डेस डेस। जो भाइयों में अत्यधिक प्रेम था वो होता है, आपके अनुभव की बात है। तो कौन दोषी हुआ? जितना जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा भाई था उन्होंने भी सगे को किए, तो ये फिर रावण जैसे हो गए फिर एक दूसरे। तो इसका मूल कौन है? मेरी माताएं, आप ही लोग हो। ये बहनें एक दूसरे को देखकर उनको मुस्कुराई। यज्ञ भाग में गई हैं मां, तो वहां पर सबका भाग निकला है, सब देवताओं का। आज से केवल 2000 और 3000 पहले यज्ञ करते थे तो स्वयं देवता आकर के अपने भोजन को ग्रहण करते थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 3-4 साल के 1000 साल में ही देवता लोग अदृश्य हो गए। अब तो कहा जा रहा है कि 5 से 10,000 के बाद ये गंगा जी भी इस पृथ्वी कलयुग से विलुप्त हो जाएगी। ऐसे धर्म का चिन्ह जो है धीरे धीरे इस मृत्यु लोक से गायब होता जाएगा। अभी तो 5123 साल बीता है कलयुग का, इसका उम्र है 4,32,000। 5000 साल में इतना कुछ हमें देखने को मिल रहा है, तो ना जाने अभी और क्या देखना पड़ेगा। तो यज्ञ कुंड में जाकर देखती हैं तो शंकर जी का कहीं पर कोई भाग नहीं निकला था। अत्यंत बिलख कर रोती है, मेरे पति ने मना किया, मैं ही नहीं मानी, इसलिए मुझे तो भोगना ही पड़ेगा। वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता जहां 3 को निमंत्रण ना दिया जाए। और ये कौन? यही है ब्रह्मा और विष्णु और महेश। क्यों? ब्रह्मा मतलब विधि, विष्णु मतलब क्या हो गया ये यज्ञ नारायण स्वयं पुरुष, और शंकर मतलब विश्वास। जिस अनुष्ठान में, जिस कार्यक्रम में, सत्कर्म में ये 3 ना हो, यदि विधि ना हो, वो विधि पुरुष ना हो और विश्वास ना हो, आपका कोई कार्य पूरा हो ही नहींगा। यहाँ भी आप इतना बड़े अनुष्ठान करा रहे हैं, तो मेरे पंडित जी ने आपको विधि विधान से पूजा कराया, रोज करा रहे हैं, सारे देवताओं को आमंत्रित किया और सबका विधि विधान से पूजा, इसलिए विधि होना चाहिए। और विधि ही ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा का एक नाम विधि है। और जिस चीज की पूजा करना है, जिस पुरुष को बुला रहे हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु हैं, वो भी हैं। और यदि शंकर न हो, मतलब विश्वास न हो, तो फिर कोई भी कार्य सफल ही नहीं है। और शंकर का एक नाम ही है विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो अयाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता यस्मिरम। तो इसलिए कोई भी सत्कर्म अनुष्ठान करें तो तीनों देवता हो। और दक्ष ने यही गलती किया, तीनों को नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, तो उसका यज्ञ तो विध्वंस होगा ही। सती जी यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं, अपने शरीर को त्याग देती हैं। पता चला नारद जी के द्वारा इधर रिंगी श्रृंगी नंदी में भयंकर युद्ध हुआ। भृगु ने बचा लिया, यज्ञ को फिर शुरू किया, लेकिन उधर भगवान शंकर को जैसे ही पता चला, यहाँ से एक बाल को उखाड़ करके जमीन में पटका है। वीरभद्र तैयार होते हैं, आज्ञा महादेव, बोले जाओ उस यज्ञ को निष्फल करो और जिसको जैसा हो उचित दंड देकर आओ। वीरभद्र पहुंचकर यहाँ तांडव हुआ है, सारा यज्ञ तहस नहस, तुरंत गला को काट दिया और उसका दक्ष का गला उसी हवन कुंड में जा करके स्वाहा हो जाता है। भृगु उसकी दाढ़ी को उखाड़ लिया गया, इसलिए बकरे जैसे दाढ़ी जो होते हैं ना, वो ये शंकर जी वीरभद्र से दंडित होते हैं। पूसा नाम जिसने हंसा था उसके दांत को तोड़ दिया गया, और भग नाम के देवता जो हंस देखे थे उनकी आंखों को फोड़ दिया गया, सबको दंड दिया गया। तत्पश्चात भगवान नारायण ने प्रार्थना की शिव से कि प्रभु शांत होइए, शांत होइए। भगवान शिव शांत होते हैं। यज्ञ तो पूरा होना चाहिए ना प्रभु। कहा यज्ञ पूरा हो, उसके लिए यजमान तो हो। यजमान को खोजे तो यजमान का तो गला कटा पड़ा था और सामने में धड़ ही बैठा था। तो कहा कैसे किया जाए? तो भगवान शंकर जी ने बकरे का धड़ लगा दिया और फिर बहुत स्तुति किया है। और दक्ष की स्तुति
त्वमेहं वदतम् आपो भृगोच भगवान भव निष्क्रांतता किंची विमनायुषानुगा। बहुत प्रकार से स्तुति की है। भगवान शंकर ने कहा कि ससुर जी आपने जैसा किया उसका फल पाया, कहा क्षमा चाहता हूं। बकरे जैसा स्वभाव रहोगे तो हमेशा कटोगे और खाल को उल्टा खींचा जाएगा। मैना जैसा स्वभाव रहोगे तो घर के आंगन में पिंजड़े में रखकर आपको दूध रोटी खिलाया जाएगा। कबीर ने कहा मैना मैं ना कहे दूध भात नित खाए, अब बकरा में कहे उल्टे खाल खिंचाए। अहम को छोड़ोगे, मैं को छोड़ोगे तो आपकी स्थान घर के आंगन में है दूध खिलाने रोटी खिलाने के लिए, लेकिन अहम को साथ रहोगे तो किसी कसाई के आंगन में, किसी कसाई के दुकान में उल्टे खाल खिंचाकर लटके पड़े रहोगे। अब सोचना हमको आपको है कि हमें अहंकारी बनना है कि हमें मृतभाषी बनना है। कथा यही सिखाती है कि बहुत बीत चुका, अहम को छोड़े। अरे रावण का अहम नहीं रह गया तो आपका हमारा अहम कौन खेत की मूली है। इसलिए दक्ष ने प्रार्थना की प्रभु अहंकार मेरा हो गया था, इसलिए आपने सजा दी है। और उसी दिन से एक बात आई, कोई मंत्र ना आए ना शंकर के मंदिर में जाओ आप, बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई भी मंत्र ना आए तो बकरे जैसा बम बम कर देना। उसीलिए मंदिर में बोला गाल बजाया जाता है। शंकर के मंदिर में जाओ तो दोनों गाल को फुला करके बजाया करो। भगवान कहते कि मेरे ससुर जी पूजा कर रहे, उतने में खुश हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज कथा यही विराम ले रही है। कल वैसी जो टाइम है मैं पुनः गांव वालों को आमंत्रित करूं। अब तो कथा ही कथा आएगी, भोजन करके जाने का। हाँ, तो आप सबसे निवेदन है यजमान जी से कि बड़े श्रद्धा से कथा करा रहे हैं। तो जितने लोग भी हैं ये तो अपने भंडारा उन्हीं की कृपा से, इनके पूर्वजों की कृपा से, पिताजी की कृपा से ये चाहते हैं कि जितना अधिक हो आकर के भोजन करें। भोजन करने से धन नहीं घटता, खिलाने से घटता नहीं। तो आप जितने भी श्रोता हैं सब भोजन करिएगा। और भोजन नहीं, इन पर चढ़ गया तो प्रसाद हो गया है, और प्रसाद पर सबका अधिकार होता है। प्र माने हमेशा मैं बोलता हूँ प्रभु, सा माने साक्षात और द माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। आइए भगवान शिव को हृदय में रखें और सुंदर सुमिरन करें, रुद्राष्टक का पाठ करें। शायद यहीं कहीं सामने में है। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, रुद्राष्टक का जो पाठ करेगा इस घोर मृत्यु जो अचानक हो रहा है उस मृत्यु में एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा रुद्राष्टक का पाठ किया करें। वकील साहब से व्यासपीठ चाहती है कि आपको जैसे अवसर मिले आप कथा सुनने फिर आइए। कोई अतिथि जी यहाँ पर अतिथि पधारे हुए हैं, उनका नाम घोषणा हो रहा है। आप लोग व्यासपीठ से आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। महेंद्र पांडे जी, अजय राठौर जी, नरेंद्र राठौर जांजगीर, सूर्यकांत राठौर जी जांजगीर, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अतिशीघ्र आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महेंद्र पांडे जी, अजय राठौर जी, नरेंद्र राठौर जांजगीर, सूर्यकांत राठौर जांजगीर, प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ वो चढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, खुश हो। नमामि समीसान, बैठ के गाइए, बैठ के गाइए, प्रेम से गाइए बैठ के। कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा आपका, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए नोट कर लें, व्हाट्सएप में खींच लें, और नहीं तो 8 दिन में तो सीख ही जाएंगे। अब बहुतों को तो याद है। नमामि समीसान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।
महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषारा त्रिशंकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा शरीरम स्फुरमौलिकल्लिनी चारु गंगा लसत बाल बाल दो कंठे भुजंगा चलत कुंडलम प्रोसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मा वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सजया नंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमतारी नयावत उमाना पादार बीनम भजन्ति अलोके परे वानराणा न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोऽयं जरा जन्म दुःखाद्यतादभिमानं प्रभो पायापन नमामि सशंभो प्रभो पायापन नमामि सशंभो प्रभो पायापन नमामि सशंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽस्ते यः पठेत् नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। कल प्रथम सत्र में बैठेंगे तो ध्रुव चरित्र, उसके बाद फिर प्रियव्रत राजा की कथा और उसके बाद फिर कल अंतिम में हिरण्यकशिपु का वध भक्त प्रहलाद के द्वारा भगवान नरसिंह का प्राकट्य यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसलिए कल सभी लोग आएंगे कथा श्रवण करने। आइए आरती सजाइएगा, आरती करते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से खड़ा हो जाएंगे और बड़े प्रेम के साथ आरती गाइएगा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आरती श्री ब्रजनेश की नैन नीले हुनिहार
मात्र से पाप होई जलछार, पाप होई जलछार। प्रेम से बोलो वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हो 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 आ आ आ सबको यहाँ करके आरती करेंगे हैं। नजदीक आ जाइए सब। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव को उबार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा
नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वेला तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वेला तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। देव की नंदन श्याम तेरी आरती गाए, देव की नंदन श्याम तेरी आरती गाए, आरती गाए मंगल गाए, आरती गाए मंगल गाए, और चरणों में शीश झुकाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए। जय हो। जय हो। राजत रोली तिलक माथे पर, चमके चांद सितारे, मोर मुकुट में जंती माला, करते जग उजियारे, मन से गाए तुझको रिझाए, मन से गाए तुझको रिझाए, और चरणों में शीश झुकाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए, यशोदानंदन
घनश्याम तेरी आरती गाए। जय हो। जय हो। कानों में कुंडल है झलकाया, बाल गुले गुंगराले, परमानंद पीतांबर ओढ़े, श्याम बदने गोपाला, फूल चढ़ाए हरि बोल। दीप जलाए, फूल चढ़ाए दीप जलाए, और चरणों में शीश झुकाए, यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए। यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए। ओ आरती गाए, मंगल गाए, आरती गाए, मंगल गाए। ओ आरती गाए, मंगल गाए, आरती गाए, मंगल गाए, और चरणों में शीश झुकाए। यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए। यशोदानंदन श्याम तेरी आरती गाए। देवकी नंदन श्याम तेरी आरती गाए। देवकी नंदन श्याम तेरी आरती गाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, वंदारतारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। मंदारमाला गुलकंदकाय, कपालमाला किसे कराए, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलो राधे 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 राधे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे हरे। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय, आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी श्रद्धालु भक्तजन हाथ में चावल पुष्प ले लें, हाथ जोड़ ले। जिन भक्तों के पास पुष्प न हो अपने मन को पुष्प बना करके भगवान श्री राधा माधव के चरणारविंद पे अर्पण करें। हरि ओम। जतेन जद्यमजयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रत्मान्यसन्नते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रसाय साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो दधातो कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति